लेता है। शियोंग मिना उसको अटैक को डॉज कर लेती है और सोचती है आखिर ये क्या चीज़ है और ये मेरी स्पेस के अंदर क्या कर रहा है, क्योंकि वैसे भी मेरी स्पेस के अंदर कोई मेरी परमिशन के बिना नहीं आ सकता। ऐसा हो सकता है कि ये सब उस कमीने ने किया हो। फिर हम देखते रोज नाइट वापस से शियोंग मिना के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हम देखते यूशिन रोज नाइट के रोज पे सोया होता है और सोच रहा होता है मैं अभी भी सोया हूँ, लेकिन फिर भी मुझे काफी ज्यादा नींद आ रही है। और हमें बाहर दिखाया जाता है रोज नाइट ने शियोंग मिना की हालत काफी ज्यादा खराब कर दी होती है। शियोंग मिना बोल रही होती है मेरा कोई भी अटैक इसके ऊपर काम नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसके अटैक को डॉज कर पा रही हूँ। इससे पहले मुझे किसी भी ओपोनेंट के सामने इतना ज्यादा छोटा फील नहीं हुआ, क्योंकि हम दोनों के पावर के बीच का गैप बहुत बड़ा है। ये पावर मुझे बिल्कुल उसकी तरह फील हो रही है जो दिन मेरी लाइफ का सबसे ज्यादा डरावना दिन था। हम देखते शियोंग मिना अपने घुटनों पे आती है और बोलती है नहीं मैं ऐसे नहीं मर सकती। और हम देखते रोज नाइट शियोंग मिना को पकड़ लेता है। शियोंग मिना बोलती है नहीं मैं ऐसे नहीं मर सकती, वैसे भी अभी मुझे बहुत कुछ करना है, खासकर जब तक मैं अपना रिवेंज उस नेदर ड्रैगन से नहीं ले लेती तब तक तो मैं नहीं मरना चाहती। लेकिन हम देखते हैं रोज नाइट शियोंग मिना को खा जाता है। तभी हम देखते हैं यूशिन को जो कि किस जगह पे आया होता है और वो बोलता है आखिर मैं ये कहाँ पे हूँ, क्या मैं सच में शियोंग मिना के ड्रीम में एंटर कर चुका हूँ। और यूशिन को बताया जाता है कि आपको शियोंग मिना का ड्रीम दिखाया जा रहा है। और यूशिन बोल रहा होता है मैं उस रीजन को देख पा रहा हूँ जिसकी वजह से शियोंग मिना ने मेरी के एसएस रैंक की एबिलिटी को सील करके रखा है। शियोंग मिना का जो सबसे बुरा ड्रीम था स्टार्ट हुआ था 15 साल पहले, जब कोरिया के ऊपर नेदर ड्रैगन ने अटैक किया था, जो कि लाइफ टाइम में अटैक करने वाले मॉन्स्टर में सबसे ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर था। सिर्फ एक सांस के अंदर ही 100 से ज्यादा लोगों को मार दिया करता था। यहाँ तक कि इसी नेदर ड्रैगन ने शियोंग मिना और शियोंग मिरी के पेरेंट्स को मार दिया, क्योंकि नेदर ड्रैगन को इन दोनों बहनों में काफी ज्यादा पोटेंशियल दिखा। इसीलिए अपने सेक्रीफाइस के लिए उसने इन दोनों बहनों पे अपनी सील लगा दी। और ऐसे ही करते करते शियोंग मिना बड़ी हुई और वो एक एस क्लास हंटर बन गई। शियोंग मिना ने एस क्लास हंटर बनने के बाद सिर्फ और सिर्फ यही सोचा कि वो नेदर ड्रैगन को मार देगी। लेकिन फिर बाद में ये भी रूमर फेमस हुए कि नेदर ड्रैगन मर चुका है, लेकिन उसको इस चीज पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और वो मानती है कि नेदर ड्रैगन वापस आएगा। हालांकि जो सीलिंग कर्स उस नेदर ड्रैगन ने दिया था उसने अपना असर दिखाना चालू कर दिया। भले ही शियोंग मिना की पावर काफी बढ़ चुकी थी, लेकिन शियोंग मिना का लाइफ स्पैन वो दिन पे दिन कम होता जा रहा था और जिस स्पीड से वो कम हो रहा था शियोंग मिना ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाती। जो नेदर ड्रैगन का कर्स था उसने उसको काफी जल्दी ग्रो करने में मदद किया, लेकिन उसी कर्स की वजह से अब वो मरने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ शियोंग मिना नहीं है जिसको वो कर्स मिला, बल्कि शियोंग मिरी को भी वही कर्स मिला हुआ है। शियोंग मिना ने काफी ज्यादा ट्राई किया कि वो शियोंग मिरी के ऊपर से उस कर्स को हटा सके, और जब वो कुछ भी नहीं कर पाई तो उसने अपनी पावर्स का यूज करते हुए शियोंग मिरी के कर्स को सील कर दिया, जिसकी वजह से उसका लाइफ स्पैन और भी जल्दी घटने लगा। लेकिन ऐसा करने से कम वो अपनी बहन को एस क्लास बनने से रोक पाई। और हम देखते जब शियोंग मिना शियोंग मिरी के कर्स को सील कर रही थी तो बोलती है सिस्टर प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कम से कम तुम तो जिंदा रहो। और हम देखते ये स्टोरी देख के यूशिन की आंखों में आंसू आते हैं और वो बोलता है मुझे नहीं पता था कि शियोंग मिना इतनी ज्यादा अच्छी है। तभी हम देखते यूशिन को बताया जाता है रोज नाइट की वजह से शियोंग मिना का मेंटल ब्रेकडाउन हो गया है, इसीलिए इस इमेजिनरी स्पेस को भी खत्म किया जा रहा है। और हम देखते यूशिन वापस रियल वर्ल्ड में आता है। ये देख के स्वॉर्ड मैन बोलता है स्वॉर्ड गॉड क्या आप ठीक हैं। हम देखते यूशिन कोई भी आंसर नहीं कर रहा होता कि स्वॉर्ड मैन बोल रहा होता है स्वॉर्ड गॉड आखिर आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे। लेकिन सच में काफी ज्यादा इंप्रेसिव है कि आपने शियोंग मिना को भी हरा दिया। मुझे एक बात बताइए आखिर आप इसका करने क्या वाले हैं। हम देखते हैं रोज नाइट ने शियोंग मिना को बाहर फेंक दिया होता है। तभी यूशिन शियोंग मिना के पास जाता है और बोलता है शियोंग मिना फटाफट से उठ जाओ। तभी यूशिन चेक करता है और बोलता है नहीं शियोंग मिना अभी जिंदा तो है। तभी हम देखते हैं शियोंग मिना अपनी आंखें खोलती है और यूशिन पूछता है शियोंग मिना क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है। और हम देखते हैं शियोंग मिना बोलती है मामा आखिर क्या हुआ। और ये सुन के यूशिन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर हम देखते हैं यूशिन शियोंग मिना को उस घर के अंदर लेके चला जाता है और शियोंग मिना एकदम छोटे बच्चों की तरह सो रही होती है। और यूशिन बोलता है इसके ऊपर मेरी हीलिंग फिंगर वाली एबिलिटी भी काम नहीं कर रही। तभी यूशिन उन बाकी गॉड से पूछने लगता है आखिर मुझे क्या करना चाहिए। हम देखते हैं टूथसी का गॉड बोलता है अगर आपको सच में हेल्दी रहना है तो आपकी बॉडी काफी ज्यादा पावरफुल होनी चाहिए। यूशिन बोलता है नहीं तुम्हारा आइडिया बिल्कुल बेकार है, मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ। तभी थाउजेंड ब्लेड बोलता है अगर वो मरने वाली है तो तुम एक काम करो उसको मेरे को सेक्रीफाइस कर दो। यूशिन चिढ़ते हुए बोलता है मैंने तुमसे यही एक्सपेक्ट किया था, तुम्हारे आइडिया को भी बिल्कुल रिजेक्ट करता हूँ। तभी गुड गॉड एविडेंस बोलती है अगर तुम एक हाई रैंक के गॉड बन जाते हो तो तुम्हारी ये हीलिंग फिंगर वाली एबिलिटी इसको आराम से ठीक कर पाएगी। और यूशिन बोलता है मैं बहुत ही मुश्किल से एक लो रैंक का गॉड हूँ, लेकिन जब तक मैं हाई रैंक में नहीं पहुंचता तब तक मैं क्या करूँ, इसीलिए मैं इसको भी रिजेक्ट करता हूँ। और यूशिन बोलने लगता है पता नहीं क्या होता है जब भी मैं बेहोश होता हूँ तो मेरे ओपोनेंट को कुछ ना कुछ हो ही जाता है। ताकि ये बात मुझे पता है कि ये सब कुछ रोज नाइट की वजह से होता है। तभी शायद चोई कैंसर मुझसे काफी ज्यादा डरते हैं क्योंकि रोज नाइट मेरे बेहोश होते ही एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन एक मिनट क्या इसका मतलब ये है कि रोज नाइट की एबिलिटी साउंडलेस नाइटमेयर दी थी। पक्का तुम्हें तो कुछ ना कुछ पता ही होगा साउंडलेस नाइटमेयर। तभी साउंडलेस नाइटमेयर बोलने लगता है लेकिन अगर उसने शियोंग मिना को खा लिया है तो मुझे नहीं लगता कि अब कुछ हो सकता है। तभी यूशिन बोलने लगता है इसका मतलब क्या ये पूरी लाइफ इसी स्टेट में रहेगी। तभी साउंडलेस नाइटमेयर बोलता है लेकिन मुझे लगता है कि शायद एक रास्ता है। यूशिन बोलता है क्या सच में, तो फटाफट से मुझे बताओ आखिर वो कौन सा रास्ता है। तभी हम देखते हैं यूशिन काफी ज्यादा शर्माने लगता है और उसके कान से धुआं निकलने लगता है और वो बोलता है कि इसमें कोई और रास्ता नहीं है, मुझे शियोंग मिना के साथ सोना ही होगा। साउंडलेस नाइटमेयर बोलता है नहीं कोई और रास्ता नहीं है। फिर हम देखते हैं मॉर्निंग हो जाती है और यूशिन सोया हुआ होता है।
तभी यूशिन उठता है और हम देखते हैं कि वो शियोंग मीना के पास सोया होता है। यूशिन शियोंग मीना के ऊपर बेडशीट डाल देता है और बोलता है ध्यान से सोना चाहिए। हम देखते हैं यूशिन वहाँ से जाने लगता है और शियोंग मीना पूछती है आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, और तभी यूशिन बोलता है मैं ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए जा रहा हूँ। यूशिन बोलता है कि साउंडलेस नाइटमेयर ने मुझे सिर्फ ये बोला था तो मुझे उसके साथ में सोना है, और इसका मतलब कुछ भी अजीब नहीं था, मुझे बस उसके पास में सो के उसकी बैड मेमोरीज को अपनी गुड मेमोरीज में चेंज करना था। शियोंग मीना बोलती है हाँ मुझे भी काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है। यूशिन बोलता है तो मुझे लगता है कि ये टेक्निक काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करी है। तभी यूशिन शियोंग मीना से पूछने लगता है चलो ठीक है चेक करते हैं कि आखिर तुम ठीक हुई कि नहीं, मुझे बताओ आखिर तुम्हारा नाम क्या है। और शियोंग मीना बोलती है मेरा नाम शियोंग मीना है। और यूशिन बोलता है तुम्हारी फेवरेट चीज़ क्या है। शियोंग मीना बोलती है मेरी फेवरेट चीज़ मेरी सिस्टर शियोंग मीरी है। यूशिन बोलता है और तुम्हें क्या चीज़ पसंद नहीं है। शियोंग मीना बोलने लगती है मुझे फ्लावर्स बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी यूशिन मन में सोच रहा होता है मुझे लगता है मैं सिर्फ इसकी मेंटल एज बढ़ा पाया हूँ, लेकिन अभी भी इसको फ्लावर से काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, लेकिन इसके ड्रीम्स को ठीक करने के चक्कर में मैं पूरी रात नहीं सो पाया। और शियोंग मीना बोल रही होती है मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है, मैं वापस जा रही है सोने। तो यूशिन न्यूज़ देख रहा होता है और उसको पता चलता है कि हर जगह यही बात फैली हुई है कि शियोंग मीना को किसी ने किडनैप कर लिया है। यूशिन बोलता है अगर किसी को पता चला कि शियोंग मीना मेरे पास है तो वो लोग तो मुझे मार ही डालेंगे। जब तक शियोंग मीना ठीक नहीं होती तब तक मुझे उसको यहीं पे छुपा के रखना होगा। वैसे मुझे लगता है कि ये जगह काफ़ी ज़्यादा दूर है तो यहाँ पे तो कोई नहीं आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे एक काम तो करना चाहिए। सबसे पहले मुझे जाके शियोंग मीना को इसके बारे में बता देना चाहिए। तभी हम देखते हैं जैसे यूशिन घर से बाहर निकलता है तो स्वॉर्ड डीमन बोलता है स्वॉर्ड गॉड क्या आप उठ चुके हैं। तो अपने घुटने में बैठते हुए बोलता है स्वॉर्ड गॉड गुड मॉर्निंग। फिर यूशिन बोलने लगता है और तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है। स्वॉर्ड डीमन बोलता है स्वॉर्ड गॉड मेरी ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी चल रही है, आपने जो स्वॉर्डमैनशिप की बुक मुझे दी सच में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मैंने आज तक ऐसी स्वॉर्ड टेक्निक के बारे में कभी नहीं सुना था। तभी यूशिन मन में सोच रहा होता है कि मुझे लो रैंक के गॉड से आगे बढ़ना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे फॉलोअर्स एस रैंक के हो जाए, इसलिए मैंने तुमको ट्रेन करने के लिए हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड को खरीदा। लेकिन फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर मैं 1 बिलियन नॉर्मल फॉलोअर्स और 10 एस रैंक के बिलीवर्स कैसे ऐड करूं। तभी यूशिन के पास एक नोटिफिकेशन आती है और उसको बताया जाता है कि आपके 2 और बिलीवर्स एस रैंक हो चुके हैं, क्योंकि है इल्हू और एंटी। तभी स्वॉर्ड डीमन बोलने लगता है स्वॉर्ड गॉड क्या आप ठीक हैं। यूशिन चेक करने लगता है और बोलता है क्या ये दोनों इतनी जल्दी एस रैंक बन गए, सच में मुझे लग रहा है ये दोनों काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। इसका मतलब मुझे लगता है कि स्वॉर्ड डीमन के पास भी एक चांस है कि वो भी एस रैंक में चेंज हो सकता है, क्योंकि अगर मुझे एस रैंक के फॉलोअर्स नहीं मिलते तो मैं अपने फॉलोअर्स को एस रैंक में चेंज कर दूंगा। ऐसे ही पागल नहीं हो रखा, मैंने इस बुक को 2 करोड़ गोल्ड कॉइन के अंदर खरीदा। जब यूशिन ने उस बुक को पढ़ा उसको पता चला कि स्वॉर्ड टेक्निक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल तो होती है, लेकिन अगर कोई अपने लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा दे उसकी फिस्ट ही उसकी ब्लेड से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकती है। और यूशिन मन में सोच रहा था क्या मेरे साथ स्कैम हुआ है, मुझे पता था द 1000 ब्लेड काफ़ी ज़्यादा कमीना गॉड है, मुझे उसकी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। यूशिन वहीं पे बैठ जाता है और बोलता है मुझे इस बुक से अब कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रही और मुझे लगता है मुझे इसको ये पोर्शन पिला पिला के इसका लेवल बढ़ाना होगा। तभी यूशिन बोलता है स्वॉर्ड डीमन तुम्हें ट्रेनिंग के साथ साथ ही पीना भी चाहिए, इससे तुमको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। फिर यूशिन वहाँ चला जाता है और बोलता है ठीक है तो फिर मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट रेडी करना है। स्वॉर्ड डीमन बोलने लगता है स्वॉर्ड गॉड आखिर मेरे रहते हुए आपको करने की क्या जरूरत है। यूशिन बोलता है तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है और जल्दी से एक एस रैंक बन जाना है जिससे मेरा बहुत ज्यादा फायदा होगा, इसीलिए तुम यहीं भी बैठ कर ट्रेन करो। तभी हम देखते स्वॉर्ड डीमन बोलने लगता है स्वॉर्ड गॉड मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि मैं बहुत जल्दी एक एस क्लास बन जाऊंगा। तभी यूशिन अपने फोन में चेक करने लगता है कि चलो चेक करते हैं आखिर ब्रेकफास्ट के लिए अच्छी रेसिपी कौन सी रहेगी। तभी उसको एक न्यूज़ मिलती है कि बाइक यूहन नाम के एस रैंक का हंटर किडनैपर को वार्न कर रहा है जिसने भी शियोंग मीना को किडनैप कर लिया अगर वो मुझे मिल गया तो मैं उसको मार डालूंगा। तभी यूशिन के पीछे धमाका होता है और बाइक यूहन वहाँ पे आता है। तो यूशिन से पूछता है मुझे एक बात बताओ आखिर शियोंग मीना कहाँ पे है। और तभी यूशिन को चेक करता है उसको पता चलता है कि इसके पास एक ऐसी स्वॉर्ड है जिसकी पावर लगातार राइज करती है। यूशिन बोलने लगता है अच्छा तुम ही बाइक यूहन हो। तभी स्वॉर्ड डीमन बोलने लगता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे स्वॉर्ड के सामने ऐसा बोलने की, क्या तुम्हें पता है आखिर ये है कौन। तभी बाइक यूहन बोलने लगता है मुझे बताओ आखिर ये कौन है। तभी स्वॉर्ड डीमन बोलने लगता है ये है सबसे पावरफुल स्वॉर्ड गॉड। तभी हम देखते हैं बाइक यूहन बोलने लगता है क्या स्वॉर्ड गॉड, आखिर तुम्हें किस एंगल से स्वॉर्ड गॉड लगता है। तभी स्वॉर्ड डीमन बोलने लगता है मुझे पता नहीं बाइक यूहन तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है, लेकिन आखिर तुम इतने टैलेंटेड पर्सन को क्यों नहीं देख पाए। तभी यूशिन बोलने लगता है स्वॉर्ड डीमन मुझे लगता है तुम काफी ज्यादा बोल रहे हो। स्वॉर्ड डीमन बोलने लगता है जिस शियोंग मीना को तुम ढूंढ रहे हो वो ऑलरेडी हमारे स्वॉर्ड गॉड से हार चुकी है और वो अब बिल्कुल भी स्वॉर्ड गॉड के बिना नहीं रह सकती। तभी बाइक यूहन बोलने लगता है क्या शियोंग मीना इसके बिना नहीं रह सकती, अगर मैं जैसा सोच रहा हूँ सब कुछ वैसा है तो मेरा भरोसा करो मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। तभी स्वॉर्ड डीमन बोलने लगता है बाइक यूहन क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है। और यूशिन बोल रहा होता है स्वॉर्ड डीमन तुम चुप हो जाओ। तभी स्वॉर्ड डीमन बोलता है स्वॉर्ड गॉड आप रेस्ट कीजिए, इसको तो मैं ही संभाल सकता हूँ। और यूशिन मन में सोच रहा होता है आखिर इसके पास इतना कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है कि ये एक एस रैंक के खिलाफ लड़ सकता है। कि हम देखते हैं स्वॉर्ड डीमन यूहन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यूहन उसको सिर्फ एक ही अटैक में हरा देता है। ये देख के यूशिन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी यूहन अपनी टेलीपोर्टेशन एबिलिटी का यूज करते हुए अचानक से यूशिन का गला पकड़ लेता है और बोलता है कमीने कहीं के मुझे फटाफट से बता आखिर शियोंग मीना कहाँ पे है।
और तभी हम देखते यूशिन देखता है यूहन के स्वॉर्ड के अंदर रेड ड्रैगन का एसेंस है, इसीलिए इसकी स्वॉर्डमैनशिप काफी ज्यादा पावरफुल है। और हम देखते हैं यूहन अपनी स्वॉर्ड आगे करते हुए बोलता है, फटाफट से बता कि सियोंग मिना कहाँ पे है। और यूशिन मन में सोच रहा होता है, अगर इसकी स्वॉर्ड मेरे फेस के और ज्यादा पास आई तो मेरा फेस जल जाएगा। तभी हम देखते हैं यूशिन अपनी गॉड्स क्रशिंग इंडेक्स फिंगर यूज करता है और यूहन बोलने लगता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे सामने उंगली करने की। लेकिन हम देखते हैं यूशिन की पावर की वजह से बाइक यूहन वहां से हिल भी नहीं पा रहा होता और बोलता है, आखिर तुमने ये क्या किया, मैं आखिर अपनी बॉडी को हिला क्यों नहीं पा रहा, आखिर तुम्हारे पास किस तरह की स्किल है। हम देखते हैं यूशिन की पावर की वजह से उस स्वॉर्ड के अंदर ड्रैगन का एसेंस जाने लगता है और तभी यूहन बोलने लगता है, आखिर तुम ये कर क्या रहे हो। जैसे ही वो स्वॉर्ड के अंदर देखता है काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि उसकी स्वॉर्ड के अंदर काफी सारे क्रैक पड़ गए होते हैं और साथ ही साथ में उसको बिल्कुल भी ड्रैगन एसेंस फील नहीं हो रहा होता। यूहन बोलने लगता है कि ये सब तूने किया है। तभी यूशिन बोलने लगता है, मेरी एक बात सुनो, हम बैठ के बात कर सकते हैं, आखिर तुम मेरा गला कब छोड़ने वाले हो, क्योंकि तुम्हारे फ्लेम्स की वजह से मेरा फेस अभी भी काफी ज्यादा गर्म है। तुम्हें पता है मैं फायर के खिलाफ काफी ज्यादा वीक हूँ। और स्वॉर्ड इवन मन में सोच रहा होता है कि स्वॉर्ड गॉड ने बाइक यूहन को इतनी इजीली हरा दिया। हम देखते हैं वहाँ पे सियोंग मिना आती है और बोलती है, आखिर तुम लोग इतना ज्यादा शोर क्यों कर रहे हो, मेरे को नींद नहीं आ रही। अगर तुम लोग शोर करते रहे तो तुम जानते हो कि सियोंग मिना तुम्हारे साथ क्या करेगी। तभी हम देखते हैं यूहन बोलने लगता है, सियोंग मिना क्या तुम ठीक हो। यूहन ने यूशिन का गला पकड़ रखा होता है, इसलिए सियोंग मिना को लगता है कि यूहन कोई बुरा इंसान है, उसको पर अटैक कर देती है और बोलती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके ऊपर अटैक करने की। तभी हम देखते हैं यूहन बोलने लगता है, सियोंग मिना आखिर तुम मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रही हो। देखते हैं सियोंग मिना यूशिन के पास जाती है और बोलती है, सियोंग मिनी क्या तुम ठीक हो, तुम्हारे लिए काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, प्लीज माफ कर देना, तुम्हारी सिस्टर तुमको बचाने के लिए तुम्हारे पास नहीं थी। फिर वो यूशिन को गले लगाती है और बोलती है, मैं उस बुरे इंसान को अभी खत्म कर देती हूँ, तुम्हें अब कुछ भी नहीं करेगा। और यूशिन मन में सोच रहा होता है, अगर ये मेरे को इसी तरह से हक करेगी तो इस बाइक की उनको काफी ज्यादा अजीब लगेगा। अभी हम देखते हैं सियोंग मिनी यूशिन का गाल पकड़ लेती है और बोलती है, सियोंग मिनी तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, तुम ऐसे कहीं भी चोट मत लगाया करो। तभी यूशिन पीछे की तरफ देखता है और बोलता है, जैसे कि रूमर्स है कि सियोंग मिनी और यूहन डेट कर रहे हैं, ऐसी बात है तो ये देख के उनको काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा होगा। अगर मैं भी उसकी जगह पे होता तो मुझे भी काफी ज्यादा बुरा फील होता, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसको पहचान ही नहीं रही और यहाँ तक उसके सामने किसी और को गले लगा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है, मुझे उसको हील कर देना चाहिए। यूशिन अपनी गॉड हीलिंग फिंगर की मदद से उसको हील कर देता है। हम देखते हैं यूशिन के पास 100 गोल्ड कॉइन कट जाते हैं। यूशिन बोलता है, क्या मेरे पैसे इसलिए लगे क्योंकि एक एस क्लास हंटर था, लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरी अपॉर्चुनिटी है, अपने बिलीवर्स में एक और एस रैंक को ऐड कर सकूं। और उसकी तरफ देखो तो सही, अगर मैं उससे इस टाइम उसका लीवर भी मांग लूँ तो वो भी मुझे निकाल के दे देगा, और अगर मैं थोड़ा सा ट्राई करूँ तो पक्का मेरा फॉलोअर बन जाएगा। तभी यूहन बोल रहा होता है, क्या तुमने मुझे भी हील किया, इसमें तुम्हारे पास तो काफी ज्यादा अमेजिंग हीलिंग एबिलिटी है। मैं साउथ अमेरिका के अंदर एक एस रैंक हीलर से मिला था, लेकिन उसकी भी हीलिंग एबिलिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। तभी यूशिन स्माइल करता है और मन में सोचता है, लगता है कि अब मेरा काम हो जाएगा। तभी यूशिन बोलने लगता है, बाय यूहन, मुझे लगता है हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं तुमको इन सारी चीज को एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे काफी सारे हेलीकॉप्टर आते हैं। यूशिन मन में सोच रहा होता है, क्या ये यहाँ पे अकेले नहीं आया था। यूशिन बोलने लगता है, क्या तुम बहुत सारे बंदों को लेके आए हो यहाँ पे। तभी हम देखते यूहन बोलता है, नहीं मैं तो यहाँ पे अकेले आया था। यूशिन बोल रहा होता है, वो पक्का इस सिचुएशन के अंदर झूठ नहीं बोलेगा, ये बंदा जो कि हेलीकॉप्टर से आ रहा है ये है कौन। मुझे लगता है मैं तो गया, यहाँ पे बहुत सारे एस रैंक हंटर आ गए, सबको एक साथ नहीं संभाल पाऊंगा, लेकिन चाहे जो भी है अगर वो कोई भी हुआ तो मैं उससे फाइट तो करूंगा। हम देखते हैं उन सारे हेलीकॉप्टर में से बहुत सारे बंदे नीचे कूदने लगते हैं। यूशिन बोलता है, यहाँ पे तो काफी सारे लोग हैं। एक हेलीकॉप्टर के अंदर देखता है तो उसको दिखते हैं चोई कैंग सैन। वो बोलता है, आखिर इनके एक्सप्रेशन इतना सीरियस क्यों है। ना सिर्फ ये, साथ ही साथ में उसके साथ सियोंग मिनी भी है, कहीं उन लोगों को ये तो नहीं लग रहा कि मैंने सियोंग मिनी को किडनैप किया है। अभी हम देखते हैं सियोंग मिनी बोलने लगती है, वो देखो वो रही सियोंग मिनी। फिर सियोंग मिनी उधर की तरफ जाने लगती है। तभी यूशिन बोलता है, फिर मैं ये सब उन लोगों को एक्सप्लेन कैसे करूंगा, सच में मैं तो बहुत बुरी तरह से फंस गया। फिर हम देखते हैं यूशिन उन सबको सच बताने लगता है, वो बताता है ये सब मेरे बेहोश होने की वजह से हुआ, इसलिए वो अपनी मेंटल एबिलिटी खो चुकी है। हम देखते हैं ये सच्चाई सुन के सियोंग मिनी भी रोने लगती है और वो बोलती है, इस वजह से मेरी यूनी ने पावर्स को सील करके रखा था, इसमें यूनी आपने अपनी लाइफ को मेरे रिस्क में डाल दिया। और हम देखते हैं वो दोनों गले मिलकर रोने लगती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे यून भी आती है और बोलती है, यूशिन ये लो। यूशिन बोलता है, आखिर ये है क्या। भी बोलती है, ये एक बी क्लास का हंटर लाइसेंस है और मैंने तुम्हें ये इसलिए दिया है कि भले तुम्हारी रैंकिंग जी क्लास हंटर के तौर पे है, लेकिन फिर भी तुम बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर को हरा सकते हो। साथ ही साथ में तुम्हारा वो फ्लोर मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल है। फ्लावर का नाम सुनते ही सियोंग मिनी और चोई कैंग सैन काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी यून भी बोलने लगती है, चलो जो भी है कि तुम एक फ्लोर मॉन्स्टर को समन कर सकते हो, इसलिए कम से कम तुम एक बी क्लास तो हो ही। यूशिन सोच रहा होता है, आखिर ये लोग फ्लोर मॉन्स्टर किसको बोल रहे हैं, ये लोग रोज नाइट की तो बात नहीं कर रहे। चोई कैंग सैन बोलने लगता है, इसलिए यूशिन मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी अकेडमी के अंदर काम करो, क्योंकि वैसे भी अब तुम एक बी क्लास हंटर बन चुके हो, तुम हमारी अकेडमी के एक टीचर बन सकते हो। तभी यूशिन बोलने लगता है, लेकिन आखिर मैं आपके साथ काम क्यों करूंगा। यूशिन मन में सोच रहा होता है, वैसे भी मुझे मेरी एंड्स को और ज्यादा पावरफुल बनाना है और मुझे मेरे नॉवलिस्ट का काम काफी ज्यादा पसंद भी है, और अभी तक तो मैंने एस क्लास बिलीवर्स को ऐड भी नहीं किया। तभी चोई कैंग सैन बोलने लगता है, हमारी अकेडमी की जो स्टार्टिंग सैलरी है मैं तुम्हें उसका डबल दूंगा। तभी यूशिन बोलता है, तो आखिर तुम्हारी एकेडमी की स्टार्टिंग सैलरी है क्या। तभी यून भी यूशिन को वो अमाउंट दिखाने लगती है और बोलती है, जैसे कि प्रिंसिपल ने बोला अगर हम आपकी स्टार्टिंग सैलरी को डबल कर दे तो आपका अमाउंट कुछ ये निकलेगा। और यूशिन उसको गिनने लगता है और बोलता है, आखिर इसके अंदर कितने ज्यादा जीरो है।
यूशिन चोई कैंगसन को बोलने लगता है, मैं आपकी अकेडमी का टीचर बनने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वैसे भी मेरा बचपन से सपना था कि मैं एक टीचर बनूँ। तो आखिर मुझे आपकी अकेडमी में कब पढ़ाना स्टार्ट करना है। फिर हमें वापस से उस अकेडमी का सीन दिखाया जाता है। मेरी काफी ज्यादा खुश होती है और बोलती है, सच में आज काफी ज्यादा अच्छा दिन है। तभी उसकी दोस्त बोलती है, शियोंग मेरी, तुम आज काफी ज्यादा खुश हो, क्या तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हुआ है। फिर शियोंग मेरी बोलती है, आज हमारी क्लास में कोई स्पेशल इंसान आने वाला है। फिर हम देखते हैं उस क्लास के अंदर यूशिन की एंट्री होती है और यूशिन काफी ज्यादा थका हुआ होता है और उसके साथ में स्वॉर्ड डीमन भी वहाँ पे आया होता है। सारे बच्चे बोलने लगते हैं, फिर ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या सच में ये हमारा नया टीचर है। फिर मुझे ध्यान है ये टीचर काफी ज्यादा पावरफुल है, इसने एक ही अटैक के अंदर टीचर गिन्नू को हरा दिया था। लेकिन आखिर उसके पीछे वो बंदा कौन है, वो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। यूशिन बोलने लगता है, हेलो एवरीवन, मैं हूँ यूशिन, जो कि आपका नया टीचर है। फिर आपके जो पुराने टीचर थे मिस्टर गिनरूक, उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है, जब तक वो नहीं आता तब तक मैं आपका टेम्परेरी टीचर हूँ। यूशिन के सारे बच्चे बात करने लगते हैं, क्या आखिर टीचर गिन्नू को क्या हुआ, वो अचानक से बीमार कैसे हो गए। तभी हम देखते स्वॉर्ड डीमन बोलता है, आखिर तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई स्वॉर्ड गॉड के सामने इतना शोर करने की। तुम लोग चुपचाप से बैठ के स्वॉर्ड गॉड की बात सुनो, क्योंकि वैसे भी तुम लोग को पता होना चाहिए कि हमारे स्वॉर्ड गॉड कितना ग्रेट है। तो वो जो भी तुमको सिखा रहा है तुम चुपचाप से उनको सीखो। हम देखते हैं यूशिन पढ़ाना स्टार्ट करता है और बोलता है, तो आज की हमारी जो क्लास होने वाली है। फिर बीच में शियोंग मेरी बोलती है, ये जो क्लास है ये तो पी क्लास है, क्योंकि हमारे टीचर गिन्नूक लिया करते थे। तभी यूशिन बोलने लगता है, अच्छा तो ऐसी बात है, चलो ठीक है, आज के लिए तुम सेल्फ स्टडी करो। तभी हम देखते हैं यूशिन वापस सो जाता है और सोचता है, मेरी नींद आजकल बिल्कुल कंप्लीट नहीं हो रही, क्योंकि वैसे भी मेरा कमरा काफी ज्यादा छोटा है और उतने छोटे से कमरे के अंदर बायक यूहुन और चोई कैंगसन भी आ जाते हैं, तो मुझे सच में काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है। और हम देखते हैं सारे बच्चे काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। स्वॉर्ड डीमन अपने तलवार बाहर निकाल ली होती है और बोलता है, अगर किसी ने भी थोड़ी सी भी आवाज करी तुम सोच सकते हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, क्योंकि हमारे स्वॉर्ड गॉड अभी सो रहे हैं, तुम लोग उनको डिस्टर्ब मत करो। और सारे बच्चे बात करने लगते हैं, उस बंदे के अंदर से जो एनर्जी निकल रही है वो कम से कम एक क्लास की है, तो हमको उस बंदे से बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना चाहिए। तो मैं वापस से नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। यूशिन सारे बच्चों को बोलता है, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम्स काफी ज्यादा पास आ रहे हैं, तुम लोग आज सेल्फ स्टडी करो। फिर हमें वापस से नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। यूशिन बोलता है, आज काफी ज्यादा बारिश हो रही है, तो तुम लोग एक काम करो, सेल्फ स्टडी करो। फिर हमें वापस से नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। यूशिन बोलता है, आज का दिन काफी ज्यादा अच्छा है, तो तुम लोग एक काम करो, तुम लोग सेल्फ स्टडी करो। हम देखते इस बात से शियोंग मेरी की फ्रेंड काफी ज्यादा चिढ़ जाती है, बोलती है, आखिर ये बंदा है कौन, लगभग 4 दिन से हमको लगातार सेल्फ स्टडी कराया जा रहा है, अगर इसको पढ़ाना नहीं आता तो ये टीचर क्यों बना। और वो मन में सोच रही होती है, वो कभी सो जाता है तो कभी बैठ के गेम खेल रहा होता है, इनके अंदर काफी सारी एंड्स है, आखिर ऐसे बंदे को कोई टीचर कैसे बोल सकता है। फिर हम देखते हैं यूशिन बैठ के खाना खा रहा होता है। यूशिन को देख के वो लड़की काफी ज्यादा शौक हो होती है। यूशिन बोलता है, मुझे टीचर की जॉब काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि यहाँ पे रोज फ्री खाना मिलता है। तभी यूशिन बोलने लगता है, स्टूडेंट योंग जी, आखिर तुम इतना कम क्यों खा रहे हो जबकि खाना फ्री है। हम देखते हैं ये वही शियोंग मेरी की फ्रेंड होती है और इस बात से वो काफी ज्यादा चिढ़ रही होती है। फिर हम देखते हैं शियोंग मेरी बोल रही होती है, एक बार देखो तो सही टीचर कितनी अच्छी तरह से खाना खा रहे हैं, ये देख के काफी ज्यादा खुशी हो रही है। योंग जी बोलती है, शियोंग मेरी, मुझे लगता है कि तुम्हारी आंखें खराब हो चुकी है। फिर हम देखते हैं योंग जी शियोंग मेरी को बोल रही होती है, मुझे एक बात बताओ, फिर एक ट्रैक सूट वाला अंकल जो कि हमेशा सेल्फ स्टडी करने के लिए बोलता है, तुम इतना इन्फ्लुएंस कैसे हो सकती हो। शियोंग मेरी बोलती है, क्या तुम टीचर यूशिन की बात कर रही हो। तभी योंग जी बोलती है, हाँ मैं उसी की बात कर रही हूँ। शियोंग मेरी बोलती है, कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं पता कि वो कितना कूल है। शियोंग मेरी वहाँ जाने लगती है, बोलती है, अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ, मेरी सिस्टर और टीचर यूशिन मेरा इंतजार कर रहे होंगे। योंग जी बोलने लगती है, क्या तुम स्कूल के बाद भी उस टीचर से मिलती हो, आखिर तुम्हें ऐसा दिखता क्या उसमें। मन में सोच रही होती है, मैं इस चीज को और नहीं देख सकती, इसका पर्दाफाश करने के लिए मुझे सब कुछ करना पड़े, लेकिन मैं उस कम्युनिटी टीचर का असली चेहरा शियोंग मेरी के सामने लाके रहूंगी, क्योंकि ये उस कम्युनिटी टीचर को काफी ज्यादा फॉलो करती है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। यूशिन बोल रहा होता है, आज हम सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, आज हम सब लोग पेयर बना के फाइट करेंगे, तो जिस चीज को जिसके साथ पेयर बनाना है जाके अपना पार्टनर चुन सकता है। देखते योंग जी बोल रही होती है, तो आखिरकार मुझे एक मौका मिल ही गया, मैं अपनी एबिलिटीज का यूज करके इस बंदे की सच्चाई सबके सामने लाके रहूंगी। तभी यूशिन वहाँ जाने लगता है, बोलता है, स्वॉर्ड डीमन, मुझे काफी ज्यादा नींद आ रही है, तो फिर मैं जा रहा हूँ रेस्ट करने के लिए, तुम यहाँ पे सब कुछ संभाल लेना। तभी स्वॉर्ड डीमन बोलने लगता है, ठीक है स्वॉर्ड गॉड, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगा। हम देखते हैं इस बात से शियोंग जी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और बोलती है, आखिरकार ये क्लास एक सेल्फ स्टडी से अलग कैसे हुई, क्योंकि यहाँ भी वो हमें कुछ भी नहीं सिखा रहा, वापिस से सोने के लिए जा रहा है। तभी यूशिन अपने सोने के लिए एक जगह ढूंढने लगता है। योंग जी उसके पास आती है, बोलती है, टीचर आप मेरा वेट कीजिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फिर यूशिन बोलने लगता है, योंग जी मुझे बताओ आखिर क्या बात है। तभी योंग जी बोलने लगती है, टीचर यहाँ पे एक बंदा कम है, जिस वजह से मेरे साथ फाइट करने वाला कोई भी नहीं है। तभी यूशिन गिरने लगता है और बोलता है, हाँ एक्चुअली में तो यहाँ पे सिर्फ 21 स्टूडेंट्स है, इसका मतलब तुम्हारे लिए यहाँ पे कोई भी पार्टनर नहीं है, लेकिन मुझे काफी ज्यादा नींद भी आ रही है, आखिर मुझे क्या करना चाहिए। तभी योंग जी बोलने लगती है, टीचर यूशिन, अगर मेरे पास कोई भी पार्टनर नहीं है तो क्यों ना मैं आपके साथ फाइट करूँ। तभी स्वॉर्ड डीमन बोलने लगता है, हे तुम्हें समझ में नहीं आता, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्वॉर्ड गॉड को अपना पार्टनर बोलने की। तभी योंग जी बोलने लगती है, ये तो सिर्फ एक फ्रेंडली मैच है, टीचर को मेरे साथ फाइट करने में डर लग रहा है। हम देखते हैं स्वॉर्ड डीमन काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है। यूशिन बोलता है, स्वॉर्ड डीमन तुम चुप हो जाओ। योंग जी ठीक है, मैं तुम्हारा पार्टनर बनने के लिए तैयार हूँ। यूशिन मन में सोच रहा होता है, युनबिन ने मुझे बोला था अगर मैं इस काम को बिना मन के करूंगा तो मेरी आधी सैलरी काट लेगी, और मैं ऐसा नहीं चाहता, इससे कम मुझे ये दिखाना होगा कि मैं कुछ तो काम कर रहा हूँ। तभी योंग जी सोच रही होती है, इसने जो भी बोला मैं वो सब कुछ सुन सकती हूँ, ये सच में बहुत बड़ा कमीना इंसान है, सिर्फ हमारी अकेडमी का पैसा खा रहा है।
फिर हम देखते वो दोनों रिंग के अंदर चले जाते हैं। मुझे धीरे धीरे बोल रही होती है, हमारी एकेडमी का पैसा खाने वाला इंसान, मैं आज तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से मजा सिखाने वाली हूँ। यूशिन सोच रहा होता है ये भले ही धीरे धीरे बोल रही है लेकिन मैं सब कुछ सुन सकता हूँ, शायद मैं इस लड़की को जानता हूँ और ये तो सियोंग मेरी की बेस्ट फ्रेंड है ना। चलो छोड़ो जो भी है, ये सिर्फ एक स्टूडेंट है तो मैं इसको कुछ भी नहीं बोल सकता। हालांकि ये उतना गलत भी नहीं बोल रही क्योंकि मैं क्लास के अंदर नॉर्मली सो रहा होता हूँ, उस चीज के लिए भी मेरे पास एक रीजन है। हम देखते यूशिन को याद आ रहा होता है, जैसे मॉर्निंग के अंदर उठता है तो वो बोलता है कि सियोंग मीना का भी ट्रीटमेंट चल रहा है, इसीलिए सियोंग मेरी और सियोंग मीना दोनों बहनें ही बेड के ऊपर सो रही हैं। लेकिन दिक्कत की बात तो ये है कि ये दोनों कमीने भी यही सो रहे हैं और इन लोग की वजह से मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती और मुझे तो भरोसा नहीं होता कि कोरिया का फ्यूचर ये लोग हैं, क्योंकि ये लोग दारू पीने में बहुत ज्यादा आगे हैं। हम देखते यूशिन यूहुन को अपना मोजा सुंघाने लगता है और बोलता है यूहुन मेरी बात सुनो, फिर तुम अपने घर जाके क्यों नहीं सोते। लेकिन हम देखते यूहुन कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता। यूशिन बोलता है ये एक एस क्लास हंटर है, आखिर देखो तो सही ये किस तरीके से सोया हुआ है। दोनों कमीने लगभग मेरे घर में एक हफ्ते से रह रहे हैं, इन लोग को दारू पीने के लिए सिर्फ एक मौका चाहिए। हम देखते यूशिन को जैसे जॉब मिली होती है वो दोनों बोलते हैं यूशिन कांग्रेचुलेशन, को यहाँ पे टीचर की जॉब मिल चुकी है, चलो हम लोग पार्टी करते हैं। और यूशिन बोलता है ये तो कुछ भी नहीं, ये तो सिर्फ शुरुआत थी, सब कुछ लगातार एक हफ्ते से हो रहा है। जब भी बारिश होती है तो लोग बोलते हैं बारिश में ड्रिंक करना काफी ज्यादा अच्छा होता है, इससे बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगती है। यूशिन बोलता है मैं काफी ज्यादा टेंशन में था, मुझे लगा था इस वजह से सियोंग मीना के ट्रीटमेंट में काफी ज्यादा दिक्कत आएगी। हम देखते सियोंग मीना बोल रही थी वाह वाह तो तुम लोग वापस से ड्रिंक करने वाले हो, सच में तुम लोग ड्रिंक करके काफी ज्यादा अच्छे लगते हो, तुम लोग बहुत ज्यादा अजीब हरकतें करते हो। यूशिन बोल रहा होता है पता नहीं अच्छी बात है कि गलत बात है, इन कमीनों की वजह से सियोंग मीना की हालत दिन पे दिन अच्छी हो रही है। उसके बाद जैसे ही वो दोनों सो जाते हैं सियोंग मीना यूशिन को बोलती है मुझे भूख लगी है, मुझे खाना ला के दो। यूशिन बोलता है ये भी मेरी एक जॉब बन चुकी है, सियोंग मीना मुझसे कभी भी खाना मांग लेती है भले वो फुल नाइट क्यों ना हो रहा हो। हम देखते हैं ड्रॉर के अंदर 1000 ब्लेड नाइफ हिल रहा होता है और सियोंग मीना पूछती है आखिर ये किस चीज की आवाज है। यूशिन बोलता है अरे कुछ भी नहीं, तो सिर्फ फ्रूट नाइफ है, तो ठीक है मैं तुम्हारे लिए अभी फ्राइड राइस बना के लाता हूँ। सियोंग मीना बोलती है उसके अंदर थोड़े एग्स भी डाल देना। यूशिन बोलता है इस पूरे हफ्ते इन कमीनों के साथ बैठ कर ड्रिंक किया, साथ ही मैं सियोंग मीना का ध्यान रखा, इन सब के बीच में मुझे सोने का मौका ही नहीं मिला और यही एक वजह है कि मैं स्कूल में जाके सोता हूँ। और हम देखते हैं सियोंग मीना लगातार उसी डोर की ओर देख रही होती है जिसमें 1000 ब्लेड पड़ा होता है। हम देखते हैं बाइक उनके पास एक मैसेज आता है और हम देखते हैं उस मैसेज में लिखा होता है क्लास हंटर सरजी गैंगवन 2 में मार दिया गया। ऐसा देख के लगता है कि उस मॉन्स्टर की रैंक कम से कम डिजास्टर ग्रेड की होगी। तभी चोई कैंगसन बोलता है आखिर ये कैसे हो सकता है, सरजी तो काफी ज्यादा पावरफुल था, सच में जिसने उसको मारा है उसने बहुत बुरी तरीके से मारा है। यून बोलता है एक बार उसकी फोटो की तरफ तो देखो, इसके अंदर कुछ तो लिखा हुआ है। चोई कैंगसन बोलता है ये राइटिंग भी काफी ज्यादा अजीब सी है, क्या इसको सरजी ने लिखा है। तभी यूहन बोलता है लोगों ने वहाँ पे चेक किया है, वो बता रहे हैं ये हैंड राइटिंग सरजी की नहीं है बल्कि एक अफ्रीकन हैंड राइटिंग है, इस हैंड राइटिंग का मतलब है गॉड के लिए सेक्रीफाइस। चोई कैंगसन बोलने लगता है इससे पहले बहुत ज्यादा देरी हो जाए, हमको वहाँ पे चलना चाहिए। वो दोनों वहाँ से टेलीपोर्ट कर जाते हैं। यूशिन बोलता है सियोंग मीना तुम्हारा एग फ्राइड राइस रेडी हो चुका है। तभी यूशिन सियोंग मीना को बोलने लगता है सियोंग मीना तुम पहले अपनी मील कंप्लीट कर लो और उसके बाद स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, मैं जाके इन लोग को ढूंढता हूँ। तभी सियोंग मीना बोलने लगती है हाँ मुझे टीचर यून भी काफी ज्यादा पसंद है। यूशिन मन में सोच रहा होता है मुझे जब भी स्कूल के अंदर जाना होता है मैं सियोंग मीना को टीचर यून भी के पास छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये सियोंग मीना और मेरे लिए बिल्कुल सही रहेगा। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाता है। यूशिन मन में सोच रहा होता है मैंने पहले सोचा क्यों ना मैं इसको ये बोल दूं मैं कल से पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी इस मूड में नहीं है। यूशिन उसके ऊपर अपने ब्लाइंड गॉड आई का यूज करता है। उसको पता चलता है कि योनजी के पास नेक्रोमेंसर स्किल है। यूशिन सोचने लगता है क्या नेक्रोमेंसर, आखिर ये कैसी स्किल है। तभी योनजी बोलने लगती है तो टीचर यूशिन आप तैयार हो जाइए। तभी वो अपने सबऑर्डिनेट हेड्स को बुलाने लगती है। यूशिन मन में सोच रहा होता है हेड्स, इसको तो ग्रीक मैथोलॉजी के अंदर अंडरवर्ल्ड का किंग माना जाता है और यूनजी अपने स्पिरिट समन वाली स्किल से हेड्स को समन कर देती है। तो यूशिन उसको चेक करता है तो उसको पता चलता है कि इसका नाम है जायंट ज़ॉम्बी हेड्स, की अंडरवर्ल्ड में 7th रैंक हुआ करती थी और ये पहले 1000 ब्लेड का एक नाइट हुआ करता था। यूशिन मन में सोच रहा होता है मेरी स्टूडेंट यूनजी के पास नेक्रोमेंसर स्किल है और वो इसको ज़ॉम्बी को समन करने में यूज करती है। इसका साइज देख के तो लग रहा है कि फाइट करने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तभी यूशिन अपनी स्टील बॉडी को एक्टिवेट करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं हेड्स को अटैक नहीं कर रहा होता। योनजी बोलने लगती है हेड्स आखिर तुम कर क्या रहे हो, तुम इसके ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहे। लेकिन हम देखते हैं हेड्स अपने घुटनों पे आता है। देखिए योनजी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, बोलती है क्या तुम पागल हो चुके हो। हेड्स बोलने लगता है ये जैसे छोटे से बीइंग को आप जैसे गॉड से मिलके काफी ज्यादा ऑनर फील हो रहा है। योनजी लगातार बोल रही होती है हेड्स तुम अटैक क्यों नहीं कर रहे, फटाफट से इसके ऊपर अटैक करो। योनजी सोच रही होती है अगर कोई भी किसी को समन करे तो उसको उसकी बात माननी पड़ती है, लेकिन ये हेड्स मेरी बात सुन क्यों नहीं रहा। और सारे बंदे बात करने लगते हैं आखिर टीचर यूशिन ने योनजी के सबऑर्डिनेट को बिना फाइट के कैसे हरा दिया, और क्या सच में उसका सबऑर्डिनेट इतना ज्यादा डर चुका है तो टीचर यूशिन के ऊपर अटैक भी नहीं कर रहा। स्वॉर्ड डीमन बोलने लगता है आखिरकार इस ज़ॉम्बी को भी पता है कि स्वॉर्ड गॉड कितना ज्यादा पावरफुल है। मेरी बोल रही थी टीचर सबसे बेस्ट है। फिर योनजी हेड्स को मारने लगती है और बोलती है हेड्स आखिर तुम उसके ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहे, प्लीज उसके ऊपर अटैक करो, मेरी बेइज्जती हो रही है यहाँ पे। यूशिन मन में सोच रहा होता है आखिर ये लड़की कितनी ज्यादा जिद्दी है। तभी यूशिन टेलीपैथी से हेड्स को बोलता है हेड्स कैसे रहेगा अगर हम सिर्फ फाइट करने का नाटक करें। हेड्स भी टेलीपैथी से बोलने लगता है फिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं आपके अंदर अपने मास्टर को फील कर सकता हूँ। भले वो पावर काफी ज्यादा कम हो चुकी है लेकिन वो पावर इतनी भी कम नहीं है कि मैं उसको हरा सकूँ।
यूशिन बोलने लगता है, ये अपने मास्टर का नाम बता रहा है, माउंटेन क्रशिंग जायंट। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये नाम मैंने पहले कहीं सुन रखा है। यूशिन बोलने लगता है, हाँ अब मुझे ध्यान आया, ये नाम तो द थाउजेंड ब्लेड का है। पता नहीं कैसे मेरी ब्लेसिंग अपने आप तुम्हें मिल गई, और इस टाइम मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि मैं ही तुम्हारा गॉड माउंटेन क्रशिंग जायंट हूँ। फिर हमें हेड्स के बारे में बताया जाता है। हेड्स जो कि जायंट आर्मी का जनरल बना, लेकिन फिर भी बहुत कोशिश करने के बाद वो प्रीस्टेस को नहीं बचा पाया। फाइट करते करते अपनी लाइफ को खो दिया, और उसके बाद हेड्स एक ज़ॉम्बी फैंटम बन गया और हजारों सालों तक घूमता रहा। लेकिन फिर एक दिन योनजी ने इसको समन किया। सच में ये स्टोरी तो काफी ज्यादा दुख भरी है। ये स्टोरी सुन के यूशिन रोने लगता है। तो यूशिन को बताया जाता है कि आपके पास माउंटेन क्रशिंग जायंट की डिवाइन पावर्स है, साथ ही साथ में आप अपने बिलीवर्स को डेवलप भी कर सकते हैं। क्या आप नाइट के जनरल हेड्स को अपने बिलीवर के तौर पर चूज करना चाहेंगे? यूशिन बोलता है, हाँ मैं ऐसा चाहूंगा। तब हम देखते हैं यूशिन हेड्स को अपने बिलीवर के तौर पर चुन लेता है। यूशिन को बताया जाता है कि क्योंकि आपके पास डिवाइन पावर्स है तो आप इसको डेवलप करा सकते हैं, तो क्या आप इसको डेवलप कराना चाहेंगे? फिर यूशिन बोलने लगता है, मुझे नहीं पता कि इसके बाद क्या होगा, लेकिन जैसा एटमॉस्फेयर चल रहा है मुझे लगता है कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। फिर हम देखते हैं यूशिन हेड्स को इवॉल्व करने लगता है। योंग मेरी बोलने लगती है, सच में टीचर तो काफी ज्यादा कूल है। स्वॉर्ड डीमन बोलने लगता है, ऐसा लगता है मैंने लाइफ के अंदर सब कुछ पा लिया, मेरे स्वॉर्ड गॉड मेरे सामने एक मिरेकल कर रहे हैं और मैं उसको अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ। सच में ये बहुत बड़ी बात है। तो तभी यूशिन कुछ देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और मन में सोचता है कि सच में मैंने इसको इवॉल्व कर दिया। और यूशिन को बताया जाता है, आपका बिलीवर जायंट ज़ॉम्बी हेड्स अब इवॉल्व करके नाइट पैलेडिन हेड्स बन चुका है। और हम देखते हैं हेड्स पहले से काफी ज्यादा कूल बन गया होता है। यूशिन को बताया जाता है, नाइट पैलेडिन हेड्स अब और भी ज्यादा ग्रो कर सकता है, जैसे इसके गॉड ग्रो करेंगे वैसे वैसे ये भी ग्रो करेगा। नाइट पैलेडिन हेड बोलने लगता है, गॉड यूशिन आपकी ब्लेसिंग के लिए थैंक यू, और मैं अपनी सोल की कसम खाता हूँ जब तक मैं मर नहीं जाता तब तक मैं आपकी शील्ड बन के रहूंगा। मेरे रहते हुए इस वर्ल्ड के अंदर आपको कोई भी टच नहीं कर सकता। तभी यूशिन को बताया जाता है, आप गुड गॉड बनने में एक और स्टेप आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि आपके पास अब टोटल 4 एस क्लास के बिलीवर्स हो चुके हैं। योनजी बोलने लगती है, हेड्स तो पूरी तरह से चेंज हो चुका है क्योंकि अब ये बात भी कर सकता है। और यूशिन सोच रहा होता है, लगता है योनजी ये सब देख के काफी ज्यादा शॉक हो गई, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक से मुझे काफी अजीब सा फील हो रहा है, और वो वहीं पे बेहोश होकर गिर जाता है। ये देख के हेड्स बोलता है, मास्टर आपको क्या हुआ? वहाँ पे स्योंग मेरी और स्वॉर्ड डीमन भी आते हैं और वो लोग बोल रहे होते हैं कि टीचर लगता है काफी ज्यादा थक चुके हैं, एक बार इनकी हालत तो देखो। हेड्स बोलने लगता है, मुझे लगता है कि ये सिर्फ सो रहे हैं, क्योंकि मैं फील कर सकता हूँ इनकी बॉडी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे हमें डरने की जरूरत है। स्वॉर्ड डीमन बोलने लगता है, इसका मतलब आखिर टीचर कितना थक चुके हैं कि वो यहाँ पे फाइट करते करते ही सो गए। स्वॉर्ड डीमन अपने घुटनों पे आता है, बोलता है, स्वॉर्ड गॉड आप प्लीज आराम से सोइए, आपको तब तक गार्ड करूंगा, कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। यूशिन को बताया जाता है कि आपको डिवाइन पावर को कंज्यूम करना होगा और आप चाहते हैं कि आपके बिलीवर्स और ज्यादा पावरफुल बने। हम देखते हैं यूशिन काफी ज्यादा खुश होता है और मन में सोच रहा होता है, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही अपनी पावर्स को यूज कर दिया। लेकिन ये तो काफी ज्यादा नॉर्मल बात है क्योंकि मैं उसको इवॉल्व कर रहा था, तो ऐसा तो होना ही था। लेकिन क्या मैं एक ड्रीम के अंदर हूँ? आखिर इतनी सुंदर जगह कैसे हो सकती है? और हम देखते हैं यूशिन एक लड़की की गोद में सोया होता है। यूशिन बोलता है, तो ये है गुड गॉड एविडेंस, और अब क्योंकि मैं पहले से ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ, शायद मेरे पास ये एबिलिटी आ चुकी है कि मैं सारे गॉड से डायरेक्टली मिल सकूं, क्योंकि आज तक तो मैं उनसे स्टेटस विंडो के साथ ही मिल पाता था। तभी यूशिन को बताया जाता है, गुड गॉड एविडेंस बोल रही है तुमने आज बहुत ज्यादा पावर को यूज कर लिया तो तुम्हें आराम करना चाहिए। यूशिन मन में सोच रहा होता है, गुड गॉड एविडेंस थैंक यू कि आपको मेरी इतनी ज्यादा फिक्र है। यूशिन सोच रहा होता है, ये जगह मुझे काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, क्या ये हेवन है? हालांकि मैं उस टाइम रेस्ट कर रहा था तो मुझे पता नहीं चला कि आखिर बाहर हो क्या रहा है, क्योंकि शायद कोई बहुत खतरनाक किसी को अप्रोच करने का ट्राई कर रहा है। फिर हमें टीचर युनबी की तरफ दिखाया जाता है। सियोंग मीना बोल रही थी, टीचर युनबी मैं काफी ज्यादा बोर हो चुकी हूँ, आप मुझे बताइए कि सियोंग मेरी और टीचर यूशिन की क्लास कब खत्म होगी, क्योंकि मुझे उन लोगों के साथ खेलने में काफी ज्यादा मजा आता है। तभी सियोंग मीना को कुछ आइडिया आता है और वो अपने बैग से कुछ निकालने लगती है। सियोंग मीना बोलती है, मुझे पहले से पता था कि मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा बोर होने वाली हूँ, इसलिए मैं इसको यहाँ पे लेके आ गई और अब मैं इसके साथ मिलकर खेलूंगी। देखते वो बॉक्स हिल रहा होता है। सियोंग मीना बोलती है, जो भी कोई अंदर है क्या तुम्हें भी कैंडी खानी है? लेकिन हम देखते वो बॉक्स काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और सियोंग मीना बोलती है, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाली। और यून भी सोच रही होती है, मुझे वो पहली वाली सियोंग मीना काफी ज्यादा ठीक लगती थी, भली वो काफी ज्यादा रूड थी, लेकिन कम से कम उसकी हरकतें ऐसी तो नहीं थी। दूसरी बात तो ये वो प्रॉब्लम जहाँ पे मिस्टर यूहुन और फादर गए हुए हैं, इस टाइम सियोंग मीना ठीक होती तो वो हमारी काफी ज्यादा हेल्प कर सकती थी। तभी हम देखते अचानक से सियोंग मीना अपनी कैंडी फेंक देती है, काफी ज्यादा कांपने लगती है। तभी यून भी बोलती है, सियोंग मीना तुम्हें टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे और भी कैंडीज है, रुको मैं तुम्हारे लिए लेके आती हूँ। देखते सियोंग मीना उसको गले लगा देती है और बोलती है, मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है। और यून भी बोलने लगती है, लेकिन तुम्हें डर क्यों लग रहा है? आखिर अचानक क्या हुआ तुम्हारे साथ? और सियोंग मीना बोलने लगती है, वहाँ पे एक मॉन्स्टर है, वो मुझे खाना चाहता है। अभी हम देखते हैं अकेडमी के बाहर एक बंदा आता है जो बोलता है, गॉड के लिए यहाँ पे 2 सैक्रिफाइस मिल सकते हैं, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे नेदर ड्रैगन है, 2 जनों को अपना कर्ज दिया था। लेकिन एक चीज मुझे समझ में नहीं आती, आखिर उनमें से एक अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई? उसके साथ कोई दिक्कत है? अभी हम देखते हैं वहाँ पे 2 बंदे आते हैं और बोलते हैं, आखिर ये कौन है? ये मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। वो बंदा बोलने लगता है, तुम ऐसी आउटफिट पहन के यहाँ पे आओगे तो मुझे लगता है तुम्हारे लिए काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। फिर उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है, चलो फटाफट से मुझे अपनी आईडी दिखाओ,
क्योंकि बिना आईडी के कोई भी यहाँ पे एंटर नहीं कर सकता। कोई जो बंदा आया होता है वो बोलता है आखिर इन जैसे छोटे लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की। और हम देखते वो बंदा एक झटके में उसका गला काट देता है। ये देख के वहाँ के सारे सिक्योरिटी गार्ड उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे दोस्त को मारने की। लेकिन हम देखते ये बंदा काफी तेजी से आगे बढ़ जाता है और उन दोनों को मार डालता है। फिर वो उन लोगों को एब्जॉर्ब करने लगता है और बोलता है ये मेरे गॉड के लिए सेक्रीफाइस हो सकते हैं। अभी हम देखते हैं स्कूल में सब जगह अनाउंस होने लगता है यहाँ पे एक रेड अलर्ट है, कोई खतरनाक इंसान हमारी एकेडमी के अंदर एंटर किया है। और वो बंदा बोलने लगता है यहाँ पे मेरे गॉड के लिए सिर्फ 2 सेक्रीफाइसेस हैं, बाकी के सारे लोग बिल्कुल कचरा है। हम देखते हैं वहाँ पे काफी सारे हंटर आते हैं और वो बोलते हैं इसको पूरी तरह से घेर लो और इसके ऊपर अटैक करो। लेकिन हम देखते वो बंदा अचानक से अपनी आंखें खोलता है और बोलता है तो आखिरकार वो मुझे मिल ही गए। देखते हैं शियोंग मीना को लेकर भाग रही होती है। वो बंदा बोलता है उनमें से एक का कर्ज पूरी तरीके से रेडी हो चुका है लेकिन एक का कर्ज अभी भी रेडी होना बाकी है। हम देखते हैं वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। वो बंदा अपने हाथ में एक पत्थर तोड़ देता है की वजह से उन सारे बंदों के ऊपर काफी तरह अटैक होता है और वो आगे बढ़ते हुए शियोंग मीना के ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी हम देखते हैं स्वॉर्ड डीमन आगे आता है और अपनी स्वॉर्ड से उसको रोक लेता है। तभी वो पहले वाला बंदा बोलने लगता है आखिर एक छोटे से कीड़े की हिम्मत कैसे हुई मेरे अटैक को ब्लॉक करने की। वहाँ पे अनाउंस होने लगता है सारे लोग फटाफट से यहाँ से निकल जाओ, बस 10 मिनट के अंदर प्रिंसिपल और बाकी के एस रैंक के हंटर यहाँ पहुंच रहे हैं। कोई भी उस विलन से फाइट करने का ट्राई मत करना, फटाफट से यहाँ से भागने का ट्राई करो क्योंकि वो कोई ऐसा ओपोनेंट नहीं है जिससे तुम लोग फाइट कर सकते हो। तभी शियोंग मेरी बोलने लगती है स्वॉर्ड डीमन तुम टीचर यूशिन को फटाफट से बंकर की ओर लेके जाओ। स्वॉर्ड डीमन बोलने लगता है हमें ये करने की जरूरत नहीं है, हेड्स मास्टर यूशिन को बचा लेगा। लेकिन तभी हम देखते हो बंदा बोलने लगता है यहाँ पे किसी का भी बच के जाना पॉसिबल नहीं। तभी हम देखते वो एक एलिगेटर मॉन्स्टर में चेंज हो जाता है और अपनी एनर्जी से उस एकेडमी के आसपास पूरा एक बैरियर बना देता है। बोलने लगता है अगले 10 मिनट तक कोई इस बैरियर में एंटर नहीं कर पाएगा। लगता है तुम लोग को मारने के लिए मुझे 10 मिनट काफी होंगे। तो मेरी सोच रही होती है ये तो एक टेरिटरी बैरियर है, इसका यूज सिर्फ और सिर्फ गॉड क्लास के मॉन्स्टर कर सकते हैं जैसे कि नीदर ड्रैगन था। स्वॉर्ड डीमन बोलने लगता है शियोंग मेरी तुम यहाँ से बंकर की ओर भाग जाओ, मैं इस कमीने मॉन्स्टर को संभाल के रखूंगा। तभी हम देखते वो एलिगेटर मॉन्स्टर उसके ऊपर पूंछ से अटैक कर देता है। स्वॉर्ड डीमन भी अपनी स्वॉर्ड को घुमाते उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन स्वॉर्ड डीमन सीधे जाके दीवार में भिड़ता है। हम देखते उसके अटैक की वजह से स्वॉर्ड डीमन की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और एलिगेटर मॉन्स्टर बोलता है आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की कि तू मुझे संभाल सकता है, लेकिन आखिर मेरी सेक्रीफाइस गई कहाँ। हम देखते हैं शियोंग मेरी अपनी एनर्जी एक्टिवेट करने लगती है, अपनी लाइटनिंग स्ट्राइक से उसके ऊपर काफी तरह अटैक करती है। फिर हमें बंकर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं वहाँ पे युनबी और शियोंग मीना बैठे होते हैं। युनबी बोलती है शियोंग मीना आखिर क्या हुआ, तुम अभी तक क्यों डर रही हो, हम तो बंकर के अंदर भी आ चुके हैं। और शियोंग मीना बोल रही होती है क्योंकि शियोंग मेरी काफी ज्यादा डेंजर में है, मुझे वहाँ पे जाना होगा। और हम देखते वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है। हम देखते इधर शियोंग मेरी उसके ऊपर अटैक कर रही होती है। तभी स्वॉर्ड डीमन बोलता है शियोंग मेरी ध्यान से, क्योंकि हम देखते वो एलिगेटर मॉन्स्टर शियोंग मेरी को अपने हाथ में पकड़ लेता है। स्वॉर्ड डीमन की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। स्वॉर्ड डीमन बोल रहा होता है स्वॉर्ड गॉड प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच में आपका एक यूजलेस फॉलोअर हूँ क्योंकि मैं शियोंग मेरी को नहीं बचा पाया। एलिगेटर मॉन्स्टर बोलने लगता है तुम मेरे गॉड की सेक्रीफाइस हो, तुम यहाँ से बच के नहीं भाग सकती। जैसे ही एलिगेटर मॉन्स्टर शियोंग मेरी को एब्जॉर्ब करने वाला होता है, शियोंग मेरी बोल रही होती है टीचर आखिर आप कहाँ पे हैं। तभी उस एलिगेटर मॉन्स्टर के ऊपर कोई माइंड कंट्रोल एबिलिटी से अटैक करता है। हम देखते हैं वहाँ पे शियोंग मेरी आ गई होती है और एलिगेटर मॉन्स्टर बोलने लगता है तो आखिरकार जिसका कर्ज पूरी तरह से रेडी हो चुका है वो यहाँ पे आई गई। शियोंग मेरी सोच रही होती है मेरी एबिलिटी का कोई भी असर उसके ऊपर नहीं हुआ। देखते हैं शियोंग मीना का वो बॉक्स अभी भी हिल रहा होता है। तभी शियोंग मीना अपने बैग को उठा के फेंक देती है और बोलती है अभी तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती, मेरी बहन अभी डेंजर में है। फिर शियोंग मीना अपनी एक और एबिलिटी का यूज करने लगती है। हम देखते हैं उसका असर भी एलिगेटर मॉन्स्टर पे कुछ भी नहीं होता। एलिगेटर मॉन्स्टर शियोंग मीना को अपनी पूंछ से पकड़ लेता है और वो बोलता है आखिरकार अब मैं अपने गॉड को तुम्हारा सेक्रीफाइस दे सकता हूँ। शियोंग मीना बोलने लगती है मेरी बहन को जाने दो नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगी। एलिगेटर मॉन्स्टर अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलता है मुझे लगता है सेक्रीफाइस की सेरेमनी स्टार्ट करनी चाहिए। शियोंग मेरी बोल रही थी मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है, प्लीज मुझे कोई बचा लो। शियोंग मीना रोते हुए बोलती है यूशिन आखिर तुम कहाँ पे हो, प्लीज शियोंग मेरी को बचा लो। हम देखते हैं ड्रीम के अंदर यूशिन की आंखें खुलती है। यूशिन बोलता है आखिर ये आवाज कैसी थी, मुझे लगता है मुझे अभी वापस जाना होगा। देखते हैं गुड गॉड एविडेंस बोल रही होती है लेकिन तुम्हारी पावर अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई। बोलती है ऐसा भी हो सकता है अगर तुम गॉड और डिस्ट्रक्शन के फॉलोअर से फाइट करो शायद तुम वहां मर जाओ। यूशिन बोलता है लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हम देखते हैं वहाँ पे कोई आ जाता है और उस बैग के अंदर से निकालने लगता है। हम देखते हैं शियोंग मीना रो रही होती है। शियोंग मेरी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है क्योंकि उस एलिगेटर मॉन्स्टर ने अपना ब्लड रिचुअल शियोंग मेरी के ऊपर कर लिया होता है। बोलता है तो अब वक्त आ चुका है, तुम मेरे गॉड का सेक्रीफाइस बनोगी। तभी हम देखते कोई बोलता है ऐसा नहीं हो सकता और एक स्लैश लगा के उसकी पूंछ काट देता है। एलिगेटर मॉन्स्टर बोलने लगता है आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरी पूंछ काटने की। हम देखते वहाँ पे यूशिन आ गया होता है। यूशिन अपनी ब्लाइंड गॉड आई से चेक करता है तो उसको पता चलता है इस एलिगेटर मॉन्स्टर का नाम है गुस्ताव और उसको गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने रेज किया है। देखते वहाँ पे यूशिन आ गया होता है। यूशिन ने शियोंग मेरी को बचा लिया होता है। बोलता है मैं काट दूंगा, मैं इस एलिगेटर को काट दूंगा। तभी यूशिन शियोंग मेरी को उतार देता है, उस एलिगेटर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। बोलता है एलिगेटर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिलीवर्स पे हमला करने की। देखते यूशिन को देख के वो एलिगेटर डरने लगता है और बोलता है आखिर तुम हो कौन।
तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे को हरा सकते हो? फिर हम देखते हो एलिगेटर उसको काफी तगड़ा पंच मारता है, लेकिन यूशिन उसको डॉज कर लेता है। तभी यूशिन उसके सर पे चढ़ जाता है और बोलता है आज मैं तुम्हारा हर एक पार्ट काट दूंगा। काफी तेजी से उसके ऊपर काफी सारे कट लगा देता है। देख के स्वॉर्डमैन बोल रहा होता है स्वॉर्ड गॉड की स्वॉर्डमैनशिप सबसे ज्यादा अलग है। अपनी लाइफ के एंड तक चाहूंगा कि काश मैं स्वॉर्ड गॉड जैसा बन पाऊं। तो यूशिन के अटैक की वजह से एलिगेटर अपने घुटनों पे आता है। तभी यूशिन बोलता है क्या तुम्हारे अंदर इतनी पावर थी? तो एलिगेटर बोलने लगता है हाँ ये तो मैं मानता हूँ कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, तुम नहीं जानते कि मेरे पास सिर्फ इतनी पावर नहीं है। अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है। तभी यूशिन बोलता है लगता है काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो एलिगेटर सोचने लगता है अगर मैंने इस कमीने को सेक्रीफाइस किया तो मेरे गॉड काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि सच में ये लड़का काफी ज्यादा पावरफुल है। ये देखो ये है मेरे गॉड की पावर जो कि उन्होंने मेरी हेल्प करने के लिए मुझे दी है। यूशिन बोलने लगता है मुझे दिखाओ तुम्हारे पास कितनी पावर है, क्योंकि जितना ज्यादा पावरफुल ओपोनेंट होगा उतना ज्यादा उसको मारने में मजा आएगा। अभी हम देखते हैं ट्रुथ सीकर गॉड बोलता है तुम्हारे पास इतनी पावरफुल बॉडी है तो आखिर तुम इस बेकार सी स्वॉर्ड का यूज क्यों कर रहे हो? और साउंडलेस नाइट में यूशिन को सपोर्ट कर रहा होता है, बोलता है यहाँ पे बहुत ज्यादा तबाही मचा दो। तभी यूशिन बोलता है ये गॉड सच में फालतू है, इस टाइम में भी इन लोगों को मजाक सूझ रहा है। तभी यूशिन कुछ देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उस एलिगेटर के ऊपर एक और स्किन आ गई होती है। फिर यूशिन बोलता है तुमने मेरे को इतना इंतजार सिर्फ इस पावर के लिए कराया है, सच में ये तो काफी ज्यादा बोरिंग है। और उसके बाद उसको ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हम देखते हैं यूशिन के कट का असर उसकी बॉडी में बिल्कुल नहीं होता। यूशिन बोलता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं एक स्वॉर्ड गॉड हूँ, मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता कि मेरी ब्लेड किसी को ना हरा सके। एलिगेटर मैं तो यहीं पे काट दूंगा। उसके बाद वो उसके ऊपर काफी सारे कट लगाने लगता है। हम देखते हैं उस एलिगेटर के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा होता। तभी वो वापस से कट लगाने जाता है, लेकिन वो एलिगेटर उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी वो एलिगेटर बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है तुम्हारी ये छोटी सी ब्लेड एक गॉड लेवल की स्किन को काट सकती है? फिर वो यूशिन को काफी दूर पटक देता है। यूशिन सोच रहा होता है मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा। तभी वो एलिगेटर यूशिन का सर पकड़ के उसको उठा लेता है और बोलता है गॉड लेवल के पावर से फाइट करके कैसा लगता है, ये तुम्हें अभी अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। फिर वो एलिगेटर तैयार हो जाता है और बोलता है डियर गॉड मेरे पास आपके लिए एक बहुत बढ़िया गिफ्ट है, इसमें इस ह्यूमन का सेक्रीफाइस आपको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। फिर हम देखते हैं यूशिन अपनी गॉड्स हीलिंग रिंग फिंगर का यूज करता है, लेकिन यूशिन को वार्निंग बताने लगता है और बोलता है कि आपके पास अब ज्यादा डिवाइन पावर नहीं बची, इसीलिए आप इस स्किल को यूज नहीं कर सकते। यूशिन बोलता है ये चीज अभी नहीं होनी चाहिए थी। तभी यूशिन को बताया जाता है कि आपकी डेथ अब पास में है। यूशिन सोच रहा होता है तो लगता है मेरी लाइफ का एंड यहीं पे होने वाला है। तभी हम देखते वहाँ पे हेड्स दौड़ते हुए आता है और बोलता है गॉड यूशिन मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। तभी हम देखते वो एलिगेटर सिर्फ एक पंच में हेड्स को हरा देता है। यूशिन मन में सोचने लगता है मैं काफी ज्यादा एरोगेंट हो गया था, तो मुझे लगा कि मैं गॉड हूँ इसलिए कोई मुझे नहीं मार सकता, लेकिन आज मेरी एरोगेंसी मुझे मरने में मजबूर कर रही है। मैं यहाँ पे चाहता तो पहले भाग सकता था, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे फाइट करने के लिए आया। अभी हमें इलू की तरफ दिखाया था। इलू बोलता है गॉड यूशिन आप ऐसे नहीं हार सकते, प्लीज अपनी पावर को रीगेन कीजिए। तभी हम देखते हैं एंटी बोल रही होती है गॉड यूशिन आप ऐसे नहीं हार सकते, आपको अपनी पावर्स को रीगेन करना ही होगा। यूशिन मन में सोच रहा होता है मुझे अपने फॉलोअर्स की आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है। सियोंग मीना बोलती है यूशिन तुम मर नहीं सकते, तुम्हें इसको खत्म करना ही होगा। सियोंग मेरी बोल रही थी टीचर प्लीज आप हार नहीं सकते, अगर आप यहाँ पे मर गए तो मैं जिंदगी में कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। और डीमन बोल रहा होता है स्वॉर्ड गॉड प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अगर बस मैं स्ट्रांग होता तो आज आपकी ये हालत नहीं हो रही होती। सोच रहा होता है उनके आंसू और उनकी आवाजें मैं क्लियरली महसूस कर पा रहा हूँ, सच में मेरे फॉलोअर्स मुझे काफी ज्यादा प्यार करते हैं। यूशिन को बताया जाता है कि डिवाइन पावर्स के एक पार्ट को रीगेन किया जा रहा है, क्योंकि आपके फॉलोअर्स आपके लिए लगातार रोए जा रहे हैं और आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं, तो वो चीज आपकी स्ट्रेंथ के अंदर ऐड हो रही है। यूशिन अपनी स्किल शेयर वाली एबिलिटी से हेड्स और स्वॉर्ड डिमन की स्किल को शेयर कर लेता है। फिर यूशिन अपनी ब्लेड से कट लगाते हुए एलिगेटर का हाथ काट देता है। यूशिन बोलता है तो ये है पावर हेवनली डीमन स्वॉर्ड की, तो टेक्निक मैंने अभी स्वॉर्ड डीमन को सीखने के लिए दी है। अभी हमें उस बैरियर के बाहर का सीन दिखाया जाता है। यूहुन बोल रहा होता है चाहे मैं कितने भी अटैक कर लूं लेकिन ये बैरियर टूट ही नहीं रहा। तो कैंगसन भी बोल रहा होता है और मेरी स्किल्स भी बिल्कुल काम नहीं कर रही। तो कैंगसन काफी ज्यादा गुस्सा होता है, बोलते हैं कमीने गुस्ताव ने डू के अंदर काफी सारे एस क्लास और ए क्लास हंटर को मार दिया, इसलिए हमको वहाँ पे जाना पड़ा और उसने उस टाइम का फायदा उठाते हुए यहाँ पे हमारे ऊपर अटैक कर दिया। यूहुन बोल रहा होता है काश यहाँ पे कोई मिरेकल हो जाए और ये बैरियर टूट जाए। हम देखते उस बैरियर पे कट लगता है और तभी हमें बैरियर के अंदर का सीन दिखाया जाता है। यूशिन हवा में कट लगा रहा होता है। ये देख के एलिगेटर बोलता है आखिर तुम कर क्या रहे हो? तभी यूशिन बोलता है तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। हम देखते हैं यूशिन के हवा में कट लगाने की वजह से उसके 1000 ब्लेड नाइफ के टुकड़े सीधे जाके उस एलिगेटर में लगते हैं, उसकी स्किन वहीं पे खत्म हो जाती है। ये देख के वो एलिगेटर काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और बोलता है इतनी हिम्मत कैसे मेरी स्किन को खत्म करने की, मुझे यहीं पे मार दूंगा। लेकिन हम देखते हैं जैसे वो यूशिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, यूशिन उसके पेट में काफी तगड़ा कट लगाता है। एलिगेटर बोलने लगता है आखिर अचानक से इतना ज्यादा पावरफुल हो कैसे गया। तभी यूशिन उसके दोनों हाथ काट देता है। एलिगेटर बोलने लगता है मैं जैसे नॉर्मल इंसान से नहीं हार सकता। हम देखते हैं गुस्ताव की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है और तभी उसकी हालत खराब होने की वजह से वो बैरियर वहीं पर टूट जाता है। गुस्ताव बोल रहा होता है आखिर तुम जैसा कमजोर इंसान मेरे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर को खत्म कैसे कर सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं जैसे ही वो यूशिन की तरफ देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है तो क्या ये है इसकी सच्चाई, इसका मतलब ये कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है। गुस्ताव अपने हाथ जोड़ लेता है, सोचता है मुझे इसको देख के यहाँ से भाग जाना चाहिए था, ये इंसान नहीं ये गॉड काफी ज्यादा पावरफुल है।
हम देखते हैं यूशिन एक अटैक करता है जिससे गुस्ताव पूरी तरह से खत्म हो जाता है। यूशिन को बताया जाता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का फॉलोअर गुस्ताव अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है और इसीलिए अब उसकी पावर को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। और यूशिन कांग्रेचुलेशन, क्योंकि गुस्ताव एक बहुत पावरफुल एसएस क्लास का हंटर था, वो लगभग 5 एस क्लास हंटर के बराबर था। हम देखते हैं यूशिन की अब एविल गॉड वाली क्वेस्ट 6 आउट ऑफ 10 हो गई होती है। तभी यूशिन अपने घुटनों पे आता है और ये देख के चोई कैंगसेन बोलते हैं यूशिन आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम यहाँ पे नहीं मर सकते। चोई कैंगसेन और यूहुन बहुत जोरों से रोने लगता है और बोलते हैं यूशिन हम थोड़ा टाइम पहले पहुंच गए होते हैं तो शायद तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता। तभी हेड्स चेक करते हुए बोलता है मास्टर यूशिन को कुछ भी नहीं हुआ, वो बस अभी सो रहे हैं। चोई कैंगसेन बोलने लगता है क्या अभी सो रहे हैं। हमें यूशिन की तरफ दिखाया जाता है जो कि अब साउंडलेस नाइटमेयर के पास पहुंच गया होता है। अपनी आंखें खोल के बोलता है ये तो साउंडलेस नाइटमेयर है, मैं इस टाइम रोज नाइट के मुंह के अंदर हूँ, फिर ये कर क्या रहा है, क्या ये मुझे खाने का ट्राई कर रहा है। साउंडलेस नाइटमेयर बोलता है एक बार तुम रोज नाइट के बॉडी फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर लो, उसके बाद कभी तुम्हारे ऊपर कोई भी पॉइजन और कोई भी कर्स असर नहीं करेगा। यूशिन सोच रहा होता है बहुत अच्छी बात है लेकिन पता नहीं क्यों इसमें काफी ज्यादा टाइम लग रहा है, मुझे तो ये भी डाउट हो रहा है क्या सच में काम करेगा। साउंडलेस नाइटमेयर बोलता है अब बस आखिरी स्टेप बाकी है। यूशिन बोलता है क्या आखिरी स्टेप। देखते रोज नाइट यूशिन को खा जाता है और यूशिन बोलता है साउंडलेस नाइटमेयर आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, प्लीज मुझे कोई बचा लो। तभी हम देखते यूशिन अचानक से उठता है, योंग मिना उसके पास बैठी होती है और बोलती है अच्छा तो तुम उठ गए, तुम्हें पता है तुम पूरे 1 हफ्ते से सो रहे हो। और यूशिन सोचने लगता है क्या सिर्फ 1 हफ्ता, मुझे तो लगा कि मैं काफी देर तक वहाँ पे था। तभी योंग मिना उसके पास आने लगती है और बोलती है तुम ठीक हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें कोई बुरा सपना आया। यूशिन बोलने लगता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी यूशिन को बताया जाता है योंग मिना आपकी 4th फॉलोअर बन चुकी है और क्योंकि योंग मिना काफी ज्यादा पावरफुल है इसीलिए वो कम से कम 2 एस क्लास के बरोबर है। हम देखते यूशिन की गुड गॉड वाली क्वेस्ट भी 6 आउट ऑफ 10 हो गई होती है और यूशिन बोलता है ये तो बहुत अच्छी बात है, इस योंग मिना भी अब मेरी फॉलोअर बन चुकी है। इस योंग मिना बोलने लगती है आखिर तुम देख क्या रहे हो, फिर वो काफी ज्यादा शर्माने लगती है। यूशिन को बताया जाता है अगर आप इस टाइम योंग मिना को किस के लिए पूछेंगे खुशी खुशी आपको किस दे देगी। ये सुन के यूशिन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी हम देखते दीवार तोड़ते हुए एक और मॉन्स्टर वहाँ पे आ जाता है, देख के योंग मिना काफी ज्यादा डर जाती है और बोलती है क्या हमारे ऊपर एक और मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया। तभी यूशिन को बताया जाता है कि आपके फॉलोअर इलू ने आपको ये फिश गिफ्ट करी है। इलू बोल रहा होता है और यूशिन आप इस फिश को खा के जल्दी जल्दी ठीक हो जाइए। और यूशिन मन में सोच रहा होता है आखिर ये इलू कर क्या रहा है, इसने तो सच में मुझे डरा दिया था। अभी उस रूम में चोई कैंगसेन भी आ जाते हैं तो वो बोलते हैं आखिर यहाँ पे क्या हुआ। और स्वॉर्ड डीमन और योंग मिना वहाँ पे आ जाते हैं और वो बोलते हैं आखिर ये क्या चीज है। तभी यूशिन बोलने लगता है अगर हम लंच के अंदर एक शार्क खाए तो कैसा रहेगा, और मेरे हिसाब से ये शार्क तो इतनी बड़ी है कि हम सारे अकेडमी के स्टूडेंट्स को भी ये दे सकते हैं। तभी यूशिन अपनी गॉड्स क्रशिंग इंडेक्स फिंगर यूज करने लगता है तो शार्क को उस दीवार में से निकाल देता है। फिर यूशिन बोलता है मुझे लगता है शायद उस कंपनी ने डायरेक्ट डिलीवरी कर दी, आप लोगों को टेंशन करने की जरूरत नहीं है, मैं इसके लिए पे कर दूंगा। तभी हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, यूशिन अपने क्लास के बाहर आया होता है और सोच रहा होता है अब मुझे इस क्लास में एंटर करने से पहले काफी ज्यादा नर्वसनेस फील हो रही है। जैसे उस क्लास के अंदर एंटर करता है सारे बच्चे बात करने लगते हैं, तुम लोग को पता है जो टीचर यूशिन है वो हंटर एसोसिएशन के एक सीक्रेट वेपन है, इसीलिए एस क्लास हंटर योंग मिना हमेशा उसके साथ में रहती है। और साथ ही में वो जो एस क्लास का हंटर आया था उसको मारने वाले भी टीचर यूशिन ही है। दूसरे बच्चे बोलने लगते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, भले ही प्रिंसिपल हमें इस बारे में ना बताए हमको ये बात पता है कि उसको मारने वाले टीचर यूशिन ही थे। यूशिन मन में सोच रहा होता है कमीनों कहीं के मैं तुम लोग को सुन सकता हूँ। तभी हम देखते हैं स्वॉर्ड डीमन अपनी तलवार नीचे मारता है और बोलता है तो आखिरकार तुम लोग को पता चली गया कि मेरे स्वॉर्ड गॉड कितने ज्यादा ग्रेट है। तभी योन जो खड़ी होती है और बोलती है सारे स्टूडेंट्स फटाफट से झुक के हमारे टीचर यूशिन को ग्रीट करो क्योंकि ये हमारे हीरो है। और यूशिन मन में सोच रहा होता है मुझे तो पता ही नहीं था योन जो इस क्लास की क्लास प्रेसिडेंट है। सारे बच्चे यूशिन को ग्रीट करने लगते हैं, यूशिन भी काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है आज तक मुझे इन बच्चों ने इस तरह से ग्रीट नहीं किया। तो लेकिन जो भी है मुझे इस बात की काफी ज्यादा खुशी है कि सारे स्टूडेंट्स काफी ज्यादा खुश हैं, मुझे लगता है गुस्ताव वाले एक्सीडेंट ने काफी कुछ ठीक कर दिया। तभी यूशिन बोलता है काफी ज्यादा टाइम हो गया, मुझे लगता है आज के लिए हमें सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। ये सुन के सारे बच्चों का मूड खराब हो जाता है। तभी यूशिन मन में सोच रहा होता है मैंने ये सोचा था कि मैं यहाँ पे सबको सेल्फ स्टडी दे के अपने बचे हुए काम कंप्लीट कर लूंगा, लेकिन देख के लगता है ये इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है। तभी यूशिन बोलता है मैं तो बस मजाक कर रहा था, कोई भी सेल्फ स्टडी नहीं होने वाली, बल्कि आज हम 1 by 1 काउंसलिंग करेंगे। तभी हमें काउंसलिंग ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, सारे बच्चों ने बाहर लाइन लगा रखी होती है और यूशिन नेक्स्ट स्टूडेंट को बुलाता है और नेक्स्ट स्टूडेंट एक मोटी सी लड़की होती है। यूशिन जब उसको चेक करता है तो उसको पता चलता है कि वो लड़की भले ही बाहर से काफी ज्यादा हेल्दी है लेकिन उसको ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है। और यूशिन मन में सोच रहा होता है 1 by 1 काउंसलिंग से मैं अपने सारे स्टूडेंट के स्टेट्स को पता कर पाऊंगा और आखिर वो लोग क्यों ग्रो नहीं कर पा रहे इसका भी पता लगाऊंगा। तभी यूशिन उसको बोलता है तुम बिल्कुल भी हिलना मत। फिर यूशिन अपनी गॉड सीलिंग फिंगर का यूज करने लगता है और वो लड़की पूरी तरह से हील हो जाती है। तो बोलती है टीचर आखिर आपने ये कैसे किया, ऐसा देख के लग रहा है मैं अपनी बॉडी के अंदर पहले से डबल पावर फील कर पा रही हूँ। और यूशिन मन में सोच रहा होता है ऐसा तो होना ही था क्योंकि मैंने तुम्हारी ब्लड प्रॉब्लम को ठीक कर दिया। तभी यूशिन नेक्स्ट स्टूडेंट को बुलाता है, बोलता है आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। देखते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट होता है योंग मिना और स्वॉर्ड डीमन और वो लोग बोलते हैं टीचर हम लोग को भी आपकी एडवाइस चाहिए। और यूशिन बोलता है लेकिन तुम लोग को तो मैं पहले से घर पे ट्रेनिंग दे रहा हूँ।
स्वॉर्ड डीमन बोलता है लेकिन स्कूल में ये काफी ज्यादा अलग लगता है। तभी यूशिन बोलता है चलो ठीक है, तो पहले कौन है? और वो दोनों बोलने लगते हैं पहले मैं। तो दोनों एक दूसरे में झगड़ने लगते हैं और सियोंग मिरी बोलती है तुम तो यहाँ पे एक स्टूडेंट भी नहीं हो, फिर तुम यहाँ पे पहले कैसे आ सकते हो? स्वॉर्ड डीमन बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमसे पहले यहाँ पे मैं एंटर हुआ था तो पहले तो मैं ही जाऊंगा। तभी यूशिन बोलने लगता है तुम लोग को फाइट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम दोनों ही सेम टाइम पे आए थे। तभी यूशिन को बताया जाता है कि एंटी को आपकी हेल्प की जरूरत है। हम देखते हैं एंटी और बाकी के एंट्स बोल रही होती है गॉड यूशिन प्लीज हमें बचा लीजिए क्योंकि हम लोग इतनी कम पावर के साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तभी यूशिन सोचने लगता है आखिर ये लोग क्या बोल रहे हैं। तभी यूशिन को वार्निंग बताई जाती है और बताया जाता है कि आपकी एंट्स काफी ज्यादा खतरे में है कि एंट्रीना के ऊपर रेड एंड किंगडम ने अटैक कर दिया है और साथ ही में वहाँ पे मिस्टर सार्की ने 3 बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर को समन किया है, जिसमें से एक डोमिनेटर ऑफ एबीस स्वयं का फॉलोअर है और एक स्ट्रॉन्ग एंड डिसाइडफुल बीस्ट का फॉलोअर है और एक द हाईएस्ट डेप्थ ऑफ स्काई का फॉलोअर है। यूशिन मन में सोच रहा होता है यहाँ पे तो काफी पावरफुल फॉलोअर्स आए हैं। तभी यूशिन बताया था ये जो 3 फॉलोअर्स आए हैं एसएस क्लास गुस्ताव के बरोबर या फिर उससे ज्यादा पावरफुल है और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी सारी एंड्स यहाँ पे खत्म हो जाए। तभी यूशिन मन में सोच रहा होता है तो ये कमीनी रेड एंड्स ये सोच रही हैं ये मेरी पावर के सोर्स को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। तभी यूशिन के पास एक और नोटिफिकेशन आती है और उसको बताया जाता है कि आपके पास सिर्फ 78 आवर्स बाकी हैं और उसके बाद मिस्टर सार्केन की 100 बिलियन रेड एंड की आर्मी वहाँ पहुँच जाएगी। यूशिन मन में सोचने लगता है क्या 100 बिलियन की आर्मी? अगर मैं एक ट्रक भर के भी इंसेक्ट को मारने वाली स्प्रे लेके जाऊँ तो भी वो लोग नहीं मरेंगे? क्या मैं सच में अपनी ट्राई को बचा पाऊंगा? क्योंकि मैंने बहुत ही मुश्किल से गुस्ताव को हराया था। यूशिन को इतना परेशान देख के स्वॉर्ड डीमन और सियोंग मिरी बोलने लगते हैं मास्टर आखिर आपको क्या हुआ, आप इतने ज्यादा परेशान क्यों लग रहे हैं? और वहाँ पे रेड एंड ट्राइब बोल रही होती है फॉलोअर्स चलो हम इस ब्लैक एंड ट्राइब को बर्बाद कर देते हैं और उस एविल गॉड को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। यूशिन काफी ज्यादा परेशान होता है और बोलता है लगता है मैं हमेशा के लिए खत्म होने वाला हूँ। तभी यूशिन के दिमाग में अचानक से कुछ आता है और बोलता है मिनट को मेरे पास तो लो क्लास की क्वेस्ट है। तभी स्वॉर्ड डीमन और सियोंग मिरी बोलने लगते हैं लगता है मास्टर यूशिन 1 हफ्ते के लिए बाहर थे इसीलिए उनका दिमाग काम नहीं कर रहा। तभी हमें दिखाया जाता है यूशिन की गुड गॉड वाली क्वेस्ट 6 आउट ऑफ 10 हो गई होती है। यूशिन बोलता है मुझे यही काम करना होगा, मुझे मेरे फॉलोअर्स को बहुत जल्दी बढ़ाना होगा और यूशिन मन में सोच रहा होता है मुझे किसी न किसी को ढूंढना होगा जो कि फटाफट से मेरा फॉलोअर बन सके। तभी हमें चोई किंगसन को दिखाया था जो कि खाना खा रहा होता है और यूशिन उनको छुप के देख रहा होता है, सोचता है ये मेरे फॉलोअर बन सकते हैं। तभी उनके पास चला जाता है और अपनी ब्लाइंड गॉड आई की मदद से उनके स्टैट्स को चेक करने लगता है। तभी चोई किंगसन बोलते हैं क्या तुमको मुझसे कुछ चाहिए? फिर यूशिन बोलता है कि प्रिंसिपल मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। तभी प्रिंसिपल काफी जोरों से हंसने लगते हैं और बोलते हैं चलो ठीक है, मुझे यूशिन पे पूरी तरह से भरोसा है। क्या मैंने ये ठीक से बोला? सही बताओ तो तुमने काफी अजीब सा फेवर मांगा। लेकिन जब यूशिन उनके स्टैट्स चेक करता है तो यूशिन देखता है कुछ भी चेंज नहीं हुआ होता। यूशिन काफी ज्यादा परेशान होता है और बोलता है फिर ये काम क्यों नहीं किया? और हम देखते हैं यूशिन के पीछे सियोंग मिन और सियोंग मिरी भी होते हैं। सियोंग मिरी बोल रही होती है यूनी प्लीज खाने पे ध्यान दीजिए ना कि टीचर यूशिन की तरफ। तभी यूशिन मन में सोच रहा होता है ये तो बहुत अच्छी बात है कि सियोंग मिन बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए मेरी एक क्वेस्ट इतनी जल्दी 6 आउट ऑफ 10 हो गई और अगर मुझे इतनी पावरफुल आर्मी के खिलाफ जीतना है मुझे अपनी एक क्वेस्ट कंप्लीट करनी होगी। लेकिन जब चोई किंगसन ने ये सब बोल दिया वो मुझ पे बिलीव करता है, आखिर ये मेरा फॉलोअर क्यों नहीं बना? क्या इसका मतलब ये है कि ये मेरे को बिलीव नहीं करता? यूशिन चोई किंगसन को बोलने लगता है प्रिंसिपल क्या मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ, ऐसी हेल्प जिसकी आपको जरूरत हो? तभी चोई किंगसन बोलने लगता है आखिर तुम सोच क्या रहे हो? तभी चोई किंगसन बोलने लगता है भले तुम मुझे कितने भी आप पसंद हो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें अपनी बेटी दे दूंगा। तभी यूशिन बोलने लगता है आखिर तुम बोल क्या रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब है? देखते ये बात सुन के सियोंग मिरी और सियोंग मिना शर्माने लगते हैं। तभी चोई किंगसन बोलने लगता है अगर तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल है भी तो तुम इसको भूल जाओ। तभी यूशिन बोलने लगता है आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने से बड़ी लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं। ये बात सुन के सियोंग मिना काफी ज्यादा गुस्सा होती है, बोलती है आखिर यूशिन ने भी क्या बोला? हम देखते चोई किंगसन भी काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और बोलते हैं आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी बेटी को ऐसा बोलने की? तभी यूशिन मन में सोच रहा होता है ये इंसान बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, क्या यही वजह है कि मेरा बिलीवर नहीं बना? लेकिन चलो जो भी है मुझे कोई ना कोई तरीका ढूंढना ही होगा कि ये बंदा मेरा बिलीवर बन जाए। तभी चोई किंगसन बोलने लगता है लेकिन एक बात बताओ। तभी यूशिन बोलता है हाँ बताइए आखिर क्या बात है? फिर चोई किंगसन बोलने लगता है मैंने सुना कि तुम अपनी हीलिंग स्किल की मदद से सारे स्टूडेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। और तभी यूशिन बोलता है हाँ इससे सारे स्टूडेंट की काफी ज्यादा हेल्प हो रही है और आप देख ही सकते हैं मेरी हीलिंग स्किल की मदद से सियोंग मिना की भी हालत पहले से काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी है। शुरुआत में तो ना वो कुछ बोल पा रही थी और ना ही किसी को पहचान पा रही थी। तभी चोई किंगसन बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। फिर यूशिन बोलता है क्या कुछ ऐसा काम है जो कि आप मुझसे करवाना चाहते हैं? फिर चोई किंगसन बोलने लगता है क्या तुम किसी ऐसे इंसान को हील कर सकते हो इसका लाइफ स्पैन बस खत्म होने वाला हो? यूशिन को बताया जाता है कि चोई किंगसन की फॉलोअर क्वेस्ट स्टार्ट हो चुकी है और यूशिन को बताया जाता है कि अगर तुम्हें चोई किंगसन की फेथ हासिल करनी है तो उसको गॉड की रियल पावर को दिखाना होगा। और यूशिन सोच रहा होता है हाँ मुझे ये करना ही होगा। फिर यूशिन बोलता है ठीक है प्रिंसिपल तो चलिए हम चलते हैं। हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे एक काफी सुंदर सी लड़की सोई हुई होती है और यूशिन बोलता है क्या ये आपकी फ्रेंड है? लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये काफी ज्यादा यंग है? ऐसा देख के लगता है कि ये मेरी फ्रेंड है ना कि आपकी।
क्योंकि इसकी एज तो काफी ज्यादा कम है। तभी चोई किंगसन बोलने लगता है, जब हम साथ में फाइट किया करते थे तब भी ऐसी दिखती थी, उस वक्त उसके बाल व्हाइट नहीं थे, और ये बस मेरी फ्रेंड नहीं है बल्कि ये मेरी कॉमरेड है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज्यादा डेंजरस मॉन्स्टर को एक साथ हराया है। ये एक ऐसी हीरो है जिसने मेरे साथ मिलकर कोरिया को बचाया था। अभी हम देखते हैं वहाँ पे डॉक्टर आते हैं और उसको चेक करने लगते हैं, और चोई किंगसन बोल रहा होता है इसका लाइफ स्पैन बस खत्म होने वाला है और ये अभी तक सिर्फ प्लांट की एनर्जी पे जिंदा है, और डॉक्टर्स और हीलर्स ने बहुत ज्यादा ट्राई किया लेकिन वो इसको हील नहीं कर पाए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसको हील कर पाओगे? तभी यूशिन बोलता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। फिर यूशिन उसके स्टैट्स को ब्लाइंड कोड से चेक करने लगता है, तो हम देखते हैं उसका नाम होता है ली मेराई। वहाँ पे उसकी एज मेंशन नहीं होती, तो उसके बारे में बताया जाता है उसका लाइफ स्पैन बहुत कम बचा है, इसीलिए वो काफी टाइम से कोमा में है। तभी यूशिन मन में सोच रहा होता है आखिर मैं इसकी एज क्यों नहीं देख पा रहा, ये ब्लाइंड कोड आई में ये पहली बार एरर आया है। हम देखते ली मेराई बोलती है किसी भी वुमन की एज देखना ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती। तभी यूशिन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है क्या ये ली मेराई की आवाज है। हम देखते यूशिन उसके माइंड के अंदर चला जाता है। तभी ली मेराई बोलती है हेलो यूशिन। हम देखते ली मेराई को वहाँ पे देख के यूशिन काफी ज्यादा शॉक हो रहा था और बोलता है आखिर मैं कहाँ पे हूँ, क्या एक ड्रीम है? तभी यूशिन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, वो बोलता है नहीं, ली मेराई की इमेजिनरी स्पेस है जैसा कि बिल्कुल सियोंग मिना ने बनाया था, लेकिन ये सियोंग मिना की इमेजिनरी स्पेस से काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी यूशिन बोलता है अच्छा तो तुम हो ली मेराई, और ली मेराई बोलती है और तुम हो यूशिन। फिर यूशिन बोलने लगता है क्या तुम मुझे जानती हो? और तभी ली मेराई खड़े होते हुए बोलती है हाँ मैं तुम्हें जानती हूँ क्योंकि तुम्हें ही चूज किया गया है और तुम एक एविल गॉड के रीइंकार्नेशन हो, लेकिन अब मैं जब तुम्हारी तरफ देखती हो तो तुम काफी ज्यादा अच्छे और बेचारे इंसान हो, और इस बात की मुझे काफी ज्यादा खुशी है। इस बात से यूशिन काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और मन में सोचता है कि ये मेरी बेइज्जती कर रही है। मुझे लगता है इस बात पर मुझे काफी ज्यादा गुस्सा होना चाहिए। ली मेराई बोलने लगती है मैं अपनी बची हुई लाइफ स्पैन को इसलिए यूज करने वाली थी कि मैं एविल गॉड के रीइंकार्नेशन को खत्म कर सकूं, लेकिन मुझे देख के लगता है इस रीइंकार्नेशन को खत्म करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी यूशिन मन में सोच रहा होता है मुझे इसको रेस्पेक्ट पेश करना चाहिए कि आखिरकार ये ह्यूमैनिटी को बचाने वाली हीरो है। तभी यूशिन उससे पूछने लगता है तो आखिरकार तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? फिर ली मेराई बोलने लगती है क्योंकि मेरी फिजिकल बॉडी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, मैंने तुम्हें इस इमेजिनरी स्पेस में इसलिए बुलाया क्योंकि मैं तुमसे बात कर सकूं। यूशिन उससे बोलने लगता है तो क्या प्लीज तुम मुझे वापस भेज सकती हो क्योंकि मुझे तुम्हें हील करना है। और यूशिन मन में सोच रहा होता है मेरे पास बात करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। मैं दिखाया जाता है सिर्फ 68 आवर्स बाकी होते हैं। तभी ली मेराई बोलने लगती है मुझे कोई भी हील नहीं कर सकता, अगर तुम चाहते हो तो तुम अपनी अथॉरिटी का यूज मेरे ऊपर कर सकते हो। तभी यूशिन बोलता है क्या यहाँ पे? और ली मेराई बोलने लगती है तुम्हारी अथॉरिटी उससे काफी ज्यादा पावरफुल है जितना तुम सोचते हो, तुम अपनी इस अथॉरिटी को किसी के इमेजिनरी स्पेस में भी यूज कर सकते हो। तो चलो फिर तुम स्टार्ट करो। देखते यूशिन अपनी गॉड सीलिंग रिंग फिंगर का यूज करने लगता है। यूशिन को बताया जाता है ली मेराई के हील होने के चांसेस को कैलकुलेट किया जा रहा है, तभी हम देखते वो हीलिंग फेल हो जाती है और यूशिन को बताया जाता है आपके पास अभी इतनी डिवाइन पावर नहीं है कि आप इसको हील कर सको। हम देखते इस बात से यूशिन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और यूशिन मन में सोच रहा था आखिर मेरे पास इतनी कम डिवाइन पावर क्यों है, इसका मतलब मैं एक क्वेस्ट कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। तभी हम देखते ली मेराई नीचे बैठ जाती है। ये देख के यूशिन बोलता है आखिर क्या हुआ? तभी ली मेराई बोलती है यूशिन मुझे तुम्हारे पास पूरी तरह से भरोसा है, भले तुम अभी काफी ज्यादा यंग हो और तुम्हारी पावर्स अभी इतनी ज्यादा ग्रो नहीं करी, लेकिन फिर भी मैं अपनी किस्मत को तुम्हारे हवाले करती हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे पास भरोसा है। यूशिन को बताया जाता है ली मेराई तुम्हारी 5th एस क्लास की फॉलोअर है और क्योंकि ली मेराई काफी ज्यादा पावरफुल है इसीलिए वो 2 एस क्लास के बरोबर है। देखते यूशिन की एस क्लास वाली क्वेस्ट 8 आउट ऑफ 10 हो गई होती है और यूशिन मन में सोच रहा होता है ये एकदम अचानक से हो गया, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि मुझे अब सिर्फ 2 एस क्लास फॉलोअर की जरूरत है। ली मेराई बोलने लगती है जैसे कि तुम अभी स्मॉल वर्ल्ड को बचाने का ट्राई कर रहे हो, पर तुम इसी तरह से करते रहे तो तुम जरूर एक दिन हमारे वर्ल्ड को बचाने लायक हो जाओगे। यूशिन मन में सोच रहा था क्या इसके स्मॉल वर्ल्ड से कहने का मतलब एंट्रीनास था। तभी हम देखते ली मेराई गायब होने लगती है और वो बोलती है मुझे यही लगता है जब भी सही टाइम आएगा तुम पक्का हमारे वर्ल्ड को बचाओगे, सच में तुम काफी ज्यादा यंग और क्यूट हो, ऐसे गॉड की पावर देखने के लिए हमेशा इंतजार करती रहूंगी। तभी यूशिन बोलने लगता है प्लीज तुम मेरा वेट करो, एक और बार ट्राई करने दो। तभी ली मेराई बोलने लगती है मेरे पास ज्यादा टाइम बाकी नहीं है, लेकिन यंग गॉड तुम्हें तुम्हारे प्रॉब्लम्स के आंसर बिल्कुल तुम्हारे पास ही मिल जाएंगे। और फिर हम देखते वहाँ से गायब हो जाती है। तभी यूशिन को बताया जाता है कि ली मेराई की स्किल्स को भी आप यूज कर सकते हैं क्योंकि वो आपके स्किल्स से एबिलिटी के अंदर ऐड हो चुकी है। और तभी यूशिन को बताया जाता है कि आपके पास अब ज्यादा डिवाइन पावर बाकी नहीं है। फिर हम देखते हैं यूशिन उस इमेजिनरी स्पेस से बाहर आ जाता है। चोई किंगसन बोलते हैं यूशिन क्या तुम ठीक हो? और यूशिन मन में सोच रहा होता है उसके कहने के हिसाब से सॉल्यूशन बिल्कुल मेरे पास है। फिर हमें अकेडमी के जिम का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे हेड्स वगैरह ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और यूशिन मन में सोच रहा होता है मैंने प्रिंसिपल की क्वेस्ट को फेल कर दिया, लेकिन मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं किसी और तरीके से 2 एस क्लास फॉलोअर को गेन करूँ, जैसे कि ली मेराई ने बोला था मुझे अपने आसपास देखने की जरूरत है। और तभी हम देखते यूशिन किसी से बात कर रहा होता है और बोलता है प्लीज आप इसको कल तक डिलीवर कर देना। फिर यूशिन बोलता है मैंने अपना पूरा बैंक अकाउंट खाली कर दिया, साथ ही में मैंने काफी सारे लोन भी ले लिए और शायद से मुझे लगता है कि ये पक्का काम करेगा। फिर वो स्वॉर्ड डीमन की तरफ देखने लगता है जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। यूशिन बोल रहा होता है ये तो वही स्वॉर्ड है जो कि मुझे 1000 ब्लेड ने फ्रॉड करके दी थी।
तभी यूशिन को बताया जाता है स्वॉर्ड डीमन जिस स्वॉर्ड आर्ट की ट्रेनिंग कर रहा है वो उसका वर्जन 2 है। और यूशिन को बताया जाता है कि वही हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड टेक्निक है 1000 ब्लेड ने उसको बेची थी और अब उसने इस ट्रेनिंग को अपग्रेड कर दिया है। इसकी वजह से काफी ज्यादा भारी हो गई है लेकिन पहले से काफी ज्यादा पावरफुल। यूशिन मन में सोच रहा होता है इसको अपग्रेड करने के लिए मैंने पूरे 20 मिलियन पे किए हैं क्योंकि मुझे कैसे भी करके स्वॉर्ड डीमन को गैस क्लास के अंदर चेंज करना है। के साथ में मुझे एक फ्री रिवॉर्ड मिला जो कि था द वाइस ताइजी स्वॉर्ड टेक्निक। ये भी उसको 1000 ब्लेड नहीं दी है और इस बुक के अंदर जेन सेंग फेंग की एसेंस है। लेकिन जब मैंने ये स्वॉर्ड डीमन को दी तो स्वॉर्ड डीमन ने मुझे बोला मैं जिस टेक्निक को फॉलो करता हूँ उसके हिसाब से ये टेक्निक बिल्कुल मेरे सूटेबल नहीं है क्योंकि मेरी जो स्वॉर्डमैनशिप है काफी ज्यादा एक्सट्रीम है। मेरे लिए हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड टेक्निक ही बेस्ट है। मुझे काफी ज्यादा डर है अगर मैं इस ताइजी टेक्निक को भी सीखने का ट्राई करूंगा हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड टेक्निक को भी नहीं सीख पाऊंगा। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी टेक्निक्स मिक्स हो। और यूशिन मन में सोच रहा होता है स्वॉर्ड डीमन ने मुझे क्लियरली मना कर दिया। वो कमीना था 1000 ब्लेड उसने फिर से मुझे एक बेकार चीज दे दी। फिर हम देखते हैं स्वॉर्ड डीमन अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेता है। यूएनजी उसको देख रही होती है और बोलती है तो काफी ज्यादा कूल है। स्वॉर्ड डीमन बोलता है मुझे ऐसे देखना बंद करो और फटाफट से इधर की तरफ आओ। यूएनजी बोलने लगता है क्या मैं? स्वॉर्ड डीमन क्या आपको पानी चाहिए? स्वॉर्ड डीमन बोलने लगता है नहीं मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, तुम्हारे पीछे जो मॉन्स्टर है हेड्स उसकी बात कर रहा हूँ। हेड्स बोलने लगता है स्वॉर्ड डीमन क्या तुम्हें फिर से हारना है? क्या तुम्हारा हारते हारते मन नहीं भरता? तभी स्वॉर्ड डीमन बोलने लगता है लेकिन आज का दिन काफी ज्यादा अलग है। भले ही तुम एक एस क्लास हो मुझे लगता है आज मैं तुमसे जीत सकता हूँ। यूशिन मन में सोच रहा होता है एक ए क्लास के लिए एस क्लास को हराना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर बात करी जाए स्वॉर्ड डीमन की तो सच में वो एक बहुत ज्यादा पावरफुल ए क्लास है। साथ ही वो हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड टेक्निक को काफी अच्छी तरह सीख रहा है और वो टेक्निक कोई ऑर्डिनरी टेक्निक नहीं है। और वैसे भी उसको ऐसे ही स्वॉर्ड डीमन नहीं बुलाया था। मुझे भी लगता है कि शायद वो जीत सकता है। अभी हम देखते हैं हेड्स आगे की तरफ बढ़ने लगता है और बोलता है स्वॉर्ड डीमन मैं तुम्हारे पास बिल्कुल भी इजी नहीं जाने वाला तो तुम अपना ध्यान खुद ही रखना। और स्वॉर्ड डीमन बोलने लगता है मैंने हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड टेक्निक को अच्छी तरह से मास्टर कर लिया है और अब मैं वो स्वॉर्ड डीमन नहीं रहा जो कि कल था क्योंकि कल वाला स्वॉर्ड डीमन काफी ज्यादा कमजोर था और अब जो तुम्हारे सामने स्वॉर्ड डीमन है वो काफी ज्यादा पावरफुल है तो मैं तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं हारने वाला। और हम देखते हो सामने की तरफ एक काफी तेरा कट लगाता है लेकिन हम देखते हैं सामने की तरफ कोई भी नहीं होता। हेड्स पीछे की तरफ से आते हुए डीमन के गर्दन में मारता है और स्वॉर्ड डीमन अपने घुटनों पे आ जाता है। हेड्स बोलता है स्वॉर्ड डीमन ये पहले से काफी ज्यादा अच्छा था लेकिन फिर भी ये मुझे हराने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं था। स्वॉर्ड डीमन बोलने लगता है लेकिन एक दिन मैं जरूर हेड्स को हरा दूंगा। फिर वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। हेड्स उसको उठा लेता है और बोलता है कि हाँ मैं भी ये बात मानता हूँ कि तुम मुझे हरा दोगे क्योंकि वैसे भी तुम जिंदा हो। फिर हेड्स यूशिन को बोलने लगता है मास्टर यूशिन मैं इसको नर्स के पास लेके जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये बेहोश हो चुका है। यूशिन बोलता है चलो ठीक है। हम देखते योनजी भी उनके पीछे पीछे जाने लगती है। यूशिन मन में सोच रहा होता है जैसा कि हेड्स ने बोला स्वॉर्ड डीमन जरूर एक दिन एस क्लास बन जाएगा लेकिन बात तो ये है आखिर कब। हम देखते यूशिन वो पोर्शन पीने लगता है। तभी यूशिन को बताया जाता है कि आपका एग्जिस्टेंस गॉड मेकर ऐप के अंदर 45% से बढ़ के 46% हो गया है इसीलिए आपकी सारी एबिलिटी को भी बढ़ा दिया गया है। यूशिन मन में सोच रहा होता है पोर्शन की लगभग मैंने 2000 बोतल पी ली होगी उसके बावजूद भी मेरी एग्जिस्टेंस सिर्फ 1% बढ़ी है और आखिर इसी तरह चलता रहा तो फिर मेरा क्या होगा क्योंकि वैसे भी मुझे एक वॉर अटेंड करनी है जिसके अंदर बहुत ही पावरफुल ओपोनेंट आने वाले हैं। वो श्योंग मिना से पूछने लगता है श्योंग मिना क्या वहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है? लेकिन हम देखते हैं श्योंग मिना को कोई रिप्लाई नहीं करती। यूशिन बोल रहा होता है वो मुझे रिप्लाई नहीं कर सकती क्योंकि उसने अभी श्योंग मिरी के ऊपर काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रखा है क्योंकि जब श्योंग मिना गुस्तों के खिलाफ श्योंग मिरी को नहीं बचा पाई तब उसने फील किया कि श्योंग मिरी को भी पावरफुल होना काफी ज्यादा जरूरी है। इसीलिए उसने फाइनली सील को हटाने का डिसाइड कर लिया क्योंकि वो जानती है कि वो भले ही श्योंग मिरी को नीदर ड्रैगन से बचा रही है लेकिन उससे पहले आने वाली प्रॉब्लम से श्योंग मिरी को खुद बचाना होगा। और हम देखते काफी देर तक ट्राई करने के बाद श्योंग मिना काफी ज्यादा थक जाती है। श्योंग मिरी बोलने लगती है सिस्टर क्या आप ठीक हैं? और श्योंग मिना बोलती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यूशिन मन में सोच रहा होता है जैसा मुझे ली मिरा ने बताया था कि मुझे मेरे आसपास ही मेरा सॉल्यूशन मिलेगा शायद उसका मतलब स्वॉर्ड डीमन और श्योंग मिरी से था। यूशिन बोलने लगता है श्योंग मिना तुम्हें अपने ऊपर ज्यादा हार्ड होने की जरूरत नहीं है मुझे पता है कि तुम जरूर ये कंप्लीट कर लोगी लेकिन उससे पहले तुम अपनी बॉडी को थोड़ा रेस्ट दे दो। तभी श्योंग मिना को वो बात याद आ जाती है जो कि यूशिन ने चोई केंगसन को बोली थी कि उसको उससे बड़ी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो अपना मुंह घुमा लेती है। श्योंग मिना शर्माते हुए बोलती है तुमने अभी मुझे मीना बोला? फिर यूशिन बोलता है हाँ। तभी श्योंग मिना काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है और बोलती है तुम आज के बाद कभी मुझे यूनी मत बोलना मेरा नाम श्योंग मिना है और मैं तुमसे बड़ी नहीं हूँ। तभी यूशिन बोलता है श्योंग मिना तुम्हें कैंडी चाहिए? फिर श्योंग मिना उसके पास भागती भागती आती है और बोलती है हाँ श्योंग मिना को कैंडी काफी ज्यादा पसंद है। यूशिन मन में सोच रहा होता है मुझे लगता है जब तक श्योंग मिना नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक वो श्योंग मिरी के सील को ओपन नहीं कर पाएगी। एक बार स्वॉर्ड डीमन और श्योंग मिरी एस क्लास बन गए उसके बाद मेरी वो क्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगी लेकिन मुझे लगता है उस वक्त के लिए मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा तो मुझे अभी के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अभी हमें दिखाया जाता है रेडेंट आर्मी के अटैक करने में सिर्फ 48 आवर्स बाकी होते हैं। यूशिन सोच रहा होता है मुझे लगता है एस क्लास क्वेस्ट कंप्लीट होने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा तो मुझे मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट करनी चाहिए।
लेकिन मुझे लगता है मैं कुछ चीज़ भूल रहा हूँ। फिर वो स्योंग मेरी को बुलाता है। फिर यूशिन बोलता है, स्योंग मेरी, मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, स्वॉर्ड डीमन को बोल देना कि जब तक मैं यहाँ पे नहीं आता तब तक वो यहाँ का ध्यान रखे। तभी स्योंग मेरी बोलती है, आखिर क्या काम है टीचर? यूशिन बोलता है, मेरा काम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मैं भी नहीं जाता क्योंकि मुझे अभी जाके सोना है। फिर यूशिन सोने की तैयारी करने लगता है और बोलता है कि मेरा ने बोला था कि मेरे आसपास ही कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मुझे लगता है मेरे पास जो लास्ट ऑप्शन बचा है वो है कि मैं चुपचाप से जाकर सो जाऊँ, जाके दूसरे गॉड्स के साथ ट्रेनिंग करूँ। मेरे ड्रीम्स के अंदर रियल वर्ल्ड से काफ़ी स्लो टाइम चलता है, तो मैं अगर वहाँ पे 3 महीने से भी ज़्यादा ट्रेनिंग करूँ तो रियल वर्ल्ड के नसीब 2 दिन बीते होंगे। तो इस तरीके से मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो सकता हूँ। और फिर वो सो जाता है और बोलता है, हालांकि मुझे नहीं पता कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग बनूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ। और हम देखते हैं यूशिन स्वॉर्ड गॉड टेम्पल में पहुंच गया होता है, जो कि होता है 1000 ब्लेड का वर्ल्ड। यूशिन ने बोल रहा था, क्या मैं 1000 ब्लेड के वर्ल्ड में आ गया? लेकिन आखिर मुझे इस फ्रॉड के पास आने की क्या जरूरत थी? तो मैं इसे लास्ट टाइम मिला था तब मैं लगभग बेहोश हो गया था, लेकिन चलो जो भी है अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर यूशिन बोलने लगता है, 1000 ब्लेड, क्या मेरी रिपेयरिंग कंप्लीट हो गई? यूशिन मन में सोच रहा होता है कि जब मैं गुस्तों से फाइट कर रहा था तो मेरी 1000 ब्लेड नाइफ टूट गई थी, इसीलिए मैंने 1000 ब्लेड को उसको रिपेयर करने के लिए दिया था। तभी 1000 ब्लेड बोलता है, लेकिन तुम्हारी ब्लेड अभी तक रेडी नहीं हुई। बोलता है, अभी और टाइम लगने वाला है क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से टूट गई है। यूशिन बोलता है, तो तब तक के लिए प्लीज मुझे कुछ ना कुछ तो दे दो। फिर 1000 ब्लेड बोलता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें 1 मिलियन गोल्ड कॉइन देने होंगे। बस यूशिन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, बोलता है, लेकिन आखिर इसकी प्राइस इतनी ज्यादा क्यों है? फिर 1000 ब्लेड बोलता है, अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें इतना तो पे करना ही होगा, क्योंकि मेरे पास कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती। यूशिन में सोच रहा होता है, ये 1000 ब्लेड सच में एक फ्रॉड है। और फिर वो बोलता है, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मैं तुम्हें 1 मिलियन गोल्ड कॉइन पे कर रहा हूँ, फटाफट से मुझे वेपन दो। अभी वो पे करने से पहले सोच रहा होता है, 1 मिनट रुको, कहीं ये वापस से कोई ट्रिक तो नहीं खेल रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे जो वेपन देने वाला है वो काफी ज्यादा सस्ता हो और वो मुझसे एक्स्ट्रा पैसे ले रहा हो। अभी हम देखते हैं पोर्टल खुलता है और यूशिन के पास एक स्वॉर्ड आती है और यूशिन बोलता है, आखिर ये क्या है? मैंने तुम्हें 1 मिलियन गोल्ड कॉइन दिए और तुम मुझे एक वुडन स्वॉर्ड दे रहे हो। मुझे पता था कि तुम मुझे पक्का धोखा देने वाले हो, लेकिन आखिर मैं इस वुडन स्वॉर्ड का करूंगा क्या? तुम्हें सच में लगता है कि मैं कोई स्टूपिड हूँ तो तुम मुझे बार बार बेवकूफ बना लोगे? तभी 1000 ब्लेड बोलने लगता है, तुम्हें जितनी ज्यादा कमजोर दिख रही है ये इतनी ज्यादा कमजोर है नहीं, बल्कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। अभी हमें उस स्वॉर्ड के बारे में बताया जाता है। स्वॉर्ड एक काफी ज्यादा पुरानी स्वॉर्ड है, उसको एप्रिकॉट ट्री से बनाया गया है, जो कि लगभग 850 ईयर्स पुराना है। और इस स्वॉर्ड को ट्रेनिंग के लिए माउंट हुआ सेक्ट वाले यूज करते थे। यूशिन मन में सोच रहा था, क्या ये 850 ईयर्स पुरानी स्वॉर्ड है और इसको माउंट हुआ सेट के फाउंडर्स यूज करते थे? ये सुनने में तो काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। तभी यूशिन बोलता है, अभी मैं काफी ज्यादा जल्दी में हूँ तो मैं इस बेकार सी स्वॉर्ड को भी यूज कर ही लेता हूँ, वैसे भी मैंने इसके लिए तुम्हें पे कर ही दिया है, तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन है भी नहीं। और हम देखते वो अपनी अल्ट्रा ब्लेड वाली स्किल को एक्टिवेट कर लेता है। तभी 1000 ब्लेड बोलता है, एक बार इस स्वॉर्ड के साथ तुम्हारी एग्जिस्टेंस 50% हो जाए तब तुम्हारे साथ एक मिरेकल होगा। इस बात से यूशिन काफी ज्यादा खुश होता है, बोलता है, क्या अगर ये 50% कंप्लीट हो जाए तो मेरे साथ एक मिरेकल होगा? और 1000 ब्लेड बोलता है, तुम जितना ज्यादा यहाँ ट्रेन करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारी स्वॉर्ड के साथ एग्जिस्टेंस बढ़ेगी। यूशिन मन में सोच रहा होता है, हाँ बिल्कुल इसने सही बोला, क्योंकि मेरे ड्रीम्स के अंदर मेरी एग्जिस्टेंस और भी ज्यादा स्पीड से बढ़ेगी। लेकिन एक बार मुझे समझ में नहीं आई, आखिर ये वुडन स्वॉर्ड नहीं माउंट हुआ सेट की फाउंडर अपने आप रिएक्ट क्यों कर रही है? ऐसा देख के लग रहा है कि ये मुझसे कुछ कहना चाहती है। और वैसे जो इसने बात करी मिरेकल की, आखिर वो क्या हो सकता है? तभी तो 1000 ब्लेड बोलने लगता है, ठीक है तो चलो हम अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। और वो यूशिन के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। और यूशिन बोलता है, आखिर तुम अचानक से मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो? तो यूशिन भी अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को ब्लॉक करता है। फिर यूशिन मन में सोचने लगता है, सच में ये स्वॉर्ड काफी ज्यादा पावरफुल है, भले ही दिखने में ये नॉर्मल सी वुडन स्वॉर्ड है, इसने रियल स्वॉर्ड गॉड के भी अटैक को रोक लिया। तभी 1000 ब्लेड बोलने लगता है, चलो ठीक है एक बार तुम मेरे ऊपर अटैक करने का ट्राई करो। यूशिन को बताया जाता है कि आपकी एग्जिस्टेंस 46% ही है और आपके पास बस 30 घंटे बाकी है। यूशिन मन में सोच रहा होता है, आज तक मैंने अपने ड्रीम के अंदर जितने भी गॉड्स पे अटैक किया, मैं उनमें से किसी भी अटैक पे सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर 1000 ब्लेड बोलने लगता है, तुमने जब मेरे 10,000 अटैक को रोका वो सच में काफी ज्यादा अच्छा था, इसीलिए मैं तुम्हारे ऊपर एक और 10,000 अटैक करने वाला हूँ। हम देखते हो वापिस उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन यूशिन बार बार उसके अटैक को रोक रहा होता है और फिर वो अपने पोर्शन पीता है और ऐसे वो काफी देर तक फाइट करने लगता है। हम देखते हैं अब उसका टाइम 20 घंटे हो गया होता है, उसकी एग्जिस्टेंस 46.5% हो गई होती है। हम देखते हैं यूशिन काफी ज्यादा थक गया होता है और सोचता है, आखिरकार इतनी देर फाइट करने के बाद मुझे उसकी वीकनेस मिल ही गई। हम देखते हैं वो काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए 1000 ब्लेड के ऊपर एक कट लगा देता है। तो यूशिन मन में सोच रहा होता है, तो आखिरकार मैंने फाइनली एक सक्सेसफुल अटैक कर ही दिया। हम देखते हैं उसकी गॉड मेकर ऐप के अंदर एग्जिस्टेंस 47% हो गई होती है। तभी यूशिन और भी पोशन पीता है और बोलता है, मुझे जल्द से जल्द अपनी एग्जिस्टेंस को 50% करना होगा। 1000 ब्लेड बोलने लगता है, यूशिन मुझे तुम्हारे पर काफी ज्यादा प्राउड है, तुमने सच में अपनी ट्रेनिंग को काफी अच्छी तरह से कंप्लीट किया, लेकिन क्या प्लीज तुम मुझे एक पोशन दे सकते हो? लेकिन तभी यूशिन बोलता है, अगर तुम्हें पोशन चाहिए तो तुम अपने लिए खरीद लो। तभी हम देखते हैं ट्रुथ सीकर गॉड उसको पकड़ लेता है, बोलता है अब तुम्हारी मेटल बॉडी को ट्रेन करने की जरूरत है। यूशिन बोलता है, ये ट्रुथ सीकर गॉड सच में बहुत ज्यादा दिक्कत वाला है, ये हर बार मुझे अचानक से खींच लेता है। देखते यूशिन 1000 ब्लेड के लिए एक पोशन फेंक देता है और तभी हमें मसल टेम्पर का सीन दिखाया जाता है। ट्रुथ सीकर गॉड बोलता है, वॉर से पहले अपनी बॉडी को ट्रेन करना सबसे बेस्ट रहता है,
फिर हम देखते हैं टुत्सी का गॉड यूशिन को एक हिट लगाता है। यूशिन मन में बोल रहा होता है ये वाला गॉड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि वो बार बार मेरे को हिट करता है। टुत्सी का गॉड बोलने लगता है यूशिन तुम्हारी बॉडी पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वार्म अप से। वार्म अप के लिए तुम 2 टन का वेट उठाओ। यूशिन मन में सोच रहा होता है मुझे ये सब मेरी एंड्स को बचाने के लिए करना है, चाहे मुझे कितनी मेहनत करनी पड़े, मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ। फिर हम देखते हैं वो उस वेट को उठा लेता है, लेकिन उस वेट को उठाने की वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। उसकी नाक में से भी खून आने लगता है। उसी का गॉड बोलता है तुम्हें लगातार पोषण पीने होंगे जिससे कि तुम्हें मसल लॉस नहीं होगा। हम देखते हैं यूशिन पोषण पीने लगता है और यूशिन को बताया था कि आपकी एग्जिस्टेंस 48% हो चुकी है और उस वॉर को स्टार्ट होने में सिर्फ 10 घंटे बाकी है। तभी साउंडलेस नाइट में बोलता है कि मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि अगला टर्न मेरा है। यूशिन मन में सोच रहा होता है वो कमीना वो तो मुझे बार बार खा लेता है, और सच में वो वाली ट्रेनिंग तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है यूशिन साउंडलेस नाइटमेयर के वर्ल्ड में आ गया होता है और रोज नाइट उसको खा लिया होता है। यूशिन मन में सोच रहा होता है इस सबको सहना होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सो गया तो मैं वापस से रियल वर्ल्ड में पहुंच जाऊंगा। और हम देखते हैं यूशिन पंच मारते हुए बाहर की तरफ आ जाता है। तभी साउंडलेस नाइट में बोलता है तुम्हारी ये हिट मुझे कुछ ज्यादा फील नहीं हुई, नेक्स्ट टाइम जब तुम हिट करो तो तुम काफी अच्छी तरह से हिट करना। और यूशिन मन में सोच रहा होता है ये जो गॉड्स है सच में काफी ज्यादा पावरफुल है और इनको हराना इतना भी ज्यादा आसान नहीं। हम देखते यूशिन की एग्जिस्टेंस 49% हो गई होती है, लेकिन यूशिन के पास अब बस 1 मिनट बाकी होता है। इस बात से यूशिन काफी अच्छा चिढ़ जाता है और बोलता है मैंने इतना ज्यादा ट्राई किया उसके बावजूद भी अभी 1% बचा है और मुझे इस 1% को बढ़ाने के लिए कम से कम 2000 पोर्शन और पीने पड़ेंगे, लेकिन मेरे पास तो उतना टाइम भी नहीं है। लेकिन 1 मिनट को अभी साउंडलेस नाइट में बोला मुझे उसको बहुत ही खतरनाक हिट देनी है। यूशिन साउंडलेस नाइट में ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और बोलता है इस बार मेरी हिट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। हम देखते हैं यूशिन उसके ऊपर काफी सारे कट लगाते हुए आगे बढ़ जाता है। साउंडलेस नाइट में बोलता है सच में तुम्हारी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और ये हिट काफी ज्यादा अच्छी थी। तभी यूशिन बोलता है अब तुम इस हिट को एंजॉय करो और मुझे फटाफट से मेरा 1% दे दो ताकि मैं वहां जाके वॉर को लड़ सकूं। और हम देखते हैं यूशिन के पास बस 1 सेकंड बाकी होता है, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस अभी भी 49.9% हुई होती है। और यूशिन मन में सोच रहा होता है अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो मैं तो पक्का इस वॉर के अंदर हार जाऊंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं रोज नाइट के ऊपर एक और कट लगता है। तभी साउंडलेस नाइट में बोलता है कि तुम्हारी हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड टेक्निक सबसे ज्यादा बढ़िया है। और हम देखते हैं उसकी एग्जिस्टेंस भी 50% कंप्लीट हो गई होती है। और यूशिन को बताया था कि अब तुम डायरेक्टली एंट्रीना के अंदर एंटर कर सकते हो। फिर यूशिन बोलता है क्या मेरी इतनी ज्यादा मेहनत करने के बदले में तुमने सिर्फ ये बोला कि मैं डायरेक्टली एंट्रीना के अंदर एंटर कर सकता हूँ, लेकिन आखिर इस चीज को तुम मिरेकल कैसे कह सकते हो। तभी यूशिन को बताया जाता है हमारे जो A क्लास के फॉलोअर्स है उनकी भी मेंटालिटी चेंज हो गई है। तभी यूशिन मन में सोचता है लगता है यहाँ पे स्योंग मेरी और स्वॉर्ड डीमन की बात हो रही है। और सच में ये इतना बड़ा सरप्राइज तो नहीं था, लेकिन फिर भी इसको छोटा सा मिरेकल बोल सकते हैं, क्योंकि अगर वो लोग किसी भी तरीके से S क्लास में चेंज हो गए मुझे इस वॉर के अंदर काफी बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा। तभी यूशिन को वार्निंग बताई जाती है और बताया जाता है कि रेड एंट आर्मी एंट्रीना के ऊपर अटैक कर रही है और अगर यूशिन ने जल्दी कुछ नहीं किया तो यूशिन की डेस्टिनी अब खतरे में है। तभी यूशिन बोलने लगता है मुझे जल्द से जल्द एंट्रीना पहुंचना होगा, नहीं उससे पहले मुझे अकेडमी जाना होगा क्योंकि वहाँ पे मेरा एक बहुत बड़ा ऑर्डर आने वाला है। तभी हमें एंट्रीना के मेन गेट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे वो तीनों SS क्लास के मॉन्स्टर आगे होते हैं। मिस्टर साकिन बोल रही होती है तो उस कमीने एविल गॉड ने ये पैलेस बनाया इन लोग के लिए, लेकिन अगर ये उसने अपने अथॉरिटी से बनाया है तो सच में इसका लुक काफी ज्यादा गंदा है। तभी वो अपनी बेल्जेबब फ्लाइंग यूनिट को बुलाती है और बोलती है तुम लोग फ्रंट से अटैक करोगे। बेल्जेबब यूनिट का लीडर बोलता है ठीक है मिस्टर साकिन हम आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे। फिर हम देखते हैं बेल्जेबब यूनिट आगे की तरफ बढ़ने लगती है। उन सारे मॉन्स्टर को देख के एंटी बोल रही होती है यहाँ पे तो बहुत सारे मॉन्स्टर है, मैं अपनी डिवाइन पावर से इन सबको नहीं रोक सकती, लेकिन गॉड यूशिन मैं आपको ये प्रॉमिस करती हूँ भले ही यहाँ पे मेरी जान भी चली जाए उसके बावजूद भी मैं आपके इस पैलेस को नहीं छोड़ने वाली और मुझे पूरा भरोसा है कि आप हमें बचाने के लिए यहाँ पे आएंगे। प्लीज आप यहाँ पे जल्द से जल्द आ जाइए, हमें आपकी यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है। तभी वहाँ पे ब्लैक एंड बात करने लगती है मैंने सुना जो बेल्जेबब यूनिट है उनका जो कर्स होता है वो पत्थर को भी पिघला सकता है, वैसे वो एक फ्लाइंग यूनिट है तो हमारा उनके सामने टिकना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और हम देखते हैं बेल्जेबब मॉन्स्टर बोल रहे होते हैं हमारे गॉड ऑफ डिजीज प्लीज हमें अपनी पावर्स दीजिए ताकि हम इन छोटे क्रिएचर्स को अपना कर्ज देके खत्म कर सके। और तभी हम देखते हैं उनका गॉड ऑफ डिजीज उन लोगों को पावर दे देता है और बोलता है इन छोटे क्रिएचर्स को खत्म कर दो। तभी उनका लीडर बोलता है बेल्जेबब मॉन्स्टर्स गॉड ऑफ डिजीज ने जो हमको अथॉरिटी दी है उसका यूज करते हुए इन सबको खत्म कर दो। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक पोर्टल ओपन होता है और पोर्टल के अंदर से किसी का पैर बाहर निकलता है और उस पैर को देख के मिस्टर साकिन भी काफी ज्यादा डर जाती है और साथ ही में वो SS क्लास के मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा डर जाते हैं। हम देखते हैं वो पैर होता है यूशिन का। यूशिन के पैर के नीचे आके काफी सारे बेल्जेबब मॉन्स्टर वहीं पे मर जाते हैं और यूशिन अपने साथ में काफी सारे इंसेक्ट को मारने वाली स्प्रे लेके आया होता है। वो मन में सोच रहा होता है मैंने पहले से ही इतनी सारी स्प्रे को ऑर्डर कर दिया था, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये टाइम पे डिलीवर हो गया। सच में कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा कूल हूँ। और बेल्जेबब मॉन्स्टर सोच रहे होते हैं आखिर इस बोतल के ऊपर कौन सी लैंग्वेज लिखी है, क्या वो कोई ऐसी लैंग्वेज है जो कि एविल गॉड ने बनाई है। और पता नहीं क्यों एविल गॉड के एंटर करते ही हमको उनसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है और बिल्कुल मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं आगे बढ़ जाऊँ।
और तभी हम देखते हैं यूशिन उनको घूर घूर के देखने लगता है। ये देख के वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। बेल्जियम मॉन्स्टर का लीडर सोच रहा होता है ये ऐसी वॉर नहीं है जिसके अंदर हम जीत सके। एविल गॉड सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। गॉड ऑफ डिजीज मुझे बता रहे हैं कि अगर हम यहाँ से अभी नहीं भागे तो ये पक्का हमें मार डालेगा। देखते यूशिन अपनी गॉड्स क्रशिंग इंडेक्स का यूज करने लगता है। उसका यूज करते हुए उन सारे स्प्रे को एक्टिवेट कर देता है और यूशिन मन में सोच रहा होता है इसमें मास्टर योहान से जो मुझे टेलेकिनेसिस एबिलिटी मिली है उसको अपनी गॉड्स क्रशिंग इंडेक्स के साथ यूज करके मैं इन स्प्रेस को ऑन और ऑफ कर सकता हूँ। अब कमीनो तुम सारे मारे जाओगे। और हम देखते जैसे ही वो स्प्रे जब वो मॉन्स्टर पे पड़ता है तो वो लोग बोलने लगते हैं तो पॉइजन है, ये एविल गॉड हमारे पास पॉइजन डाल रहा है, हमें फटाफट से यहाँ से भागना होगा। और हम देखते हैं वहाँ पे एक एक करके बेल्जियम मॉन्स्टर खत्म होने लगते हैं। तभी रेड एंड आर्मी बोलने लगती है कोई भी उस पॉइजनस गैस के टच में मत आना, वो गैस काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी दूसरे रेड एंड बोलने लगता है क्या ये सच में वही एविल गॉड है? इसके बारे में तो जितना मैंने सुना था ये तो उससे भी ज्यादा पावरफुल है और हम यहाँ से नहीं भागे तो हम पक्का मारे जाएंगे। तभी मिस्टर साकिन बोलने लगती है यहाँ से कोई भी नहीं भागेगा, तुम लोग को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक एविल गॉड है और उसकी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं है। तो अगर हम एक बार उसको खत्म कर दें उसके बाद ब्लैक एंड ट्राइब कुछ भी नहीं कर पाएगी। और मैं तुम्हें बोलती हूँ अगर तुम लोग यहाँ से भागे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। यूशिन मन में सोच रहा होता है यहाँ पे तो काफी सारे कीड़े हैं, मुझे सच में लगता है कि इनको खत्म करने में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। तभी मिस्टर साकिन यूशिन को चिल्लाते हुए बोलती है एविल गॉड क्या तुम्हें सच में लगता है कि ऐसी ट्रिक वापस से काम करेगी? और तभी मिस्टर साकिन स्ट्रॉन्ग एंड डिसाइडफुल बीस्ट से उसकी हेल्प मांगने लगती है और वो बीस्ट बोलता है ठीक है फिर मिस्टर साकिन मैं अभी आपकी हेल्प करता हूँ। और वो हवा के अंदर उड़ के तेजी से अपने पंख को हिलाने लगता है जिससे कि वो सारी गैस एंटीना की तरफ आने लगती है और उससे ब्लैक एंड ट्राई को काफी ज्यादा दिक्कत होने लगती है। तभी यूशिन बोलने लगता है आखिर ये कमीने कर क्या रहे हैं, अगर ये गैस इस तरफ आई तो मेरी ब्लैक एंड्स भी मारी जाएंगी और मैं ऐसा नहीं देख सकता, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अभी हम देखते यूशिन के दिमाग में कुछ आता है और उन सारे स्प्रे की बोतल को अपनी फिंगर की मदद से कंट्रोल करके उन लोगों की तरफ भेजने लगता है। और यूशिन मन में बोल रहा होता है मैंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए थे लेकिन इन कमीनों की वजह से मुझे इनको वेस्ट करना पड़ा। इस बात से मिस्टर साकिन काफी ज्यादा चिढ़ जाती है और बोलती है आखिर इस कमीने एविल गॉड के पास कितनी सारी ट्रिक है, ये कमीना एविल गॉड इस बार भी बच गया। और यूशिन मन में सोच रहा होता है सच में इंसेक्ट स्प्रे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, मेरी भी ब्लैक हैंड बस मरते मरते बची है। और तभी यूशिन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है आखिर वो कैट कर क्या रही है? और हम देखते हैं जो स्ट्रॉन्ग एंड डिसाइडफुल बीस्ट होता है वो अपनी रेड एंड आर्मी को खाने लगता है। यूशिन मन में सोच रहा होता है ये कमीने अपने पावर बढ़ाने के लिए अपने फॉलोअर्स को खा रहे हैं, सच में ये कमीने कितने ज्यादा ब्रूटल हो सकते हैं। मिस्टर साकिन मन में सोच रही होती है हमें इतने सेक्रीफाइस को तो सहना पड़ेगा, भले यहाँ पे 10,000 लग जाए फिर 10 मिलियंस, क्योंकि ये गॉड्स हमारी हेल्प कर रहे हैं तो हमें इनको सेक्रीफाइस देना ही होगा क्योंकि वैसे भी ये मूवमेंट बार बार नहीं आने वाला। तो मिस्टर साकिन बोलती है फटाफट से ब्लाइंड यूनिट को तैयार करो और उस कमीने एविल गॉड पे अटैक करने के लिए भेजो। यूशिन मन में सोच रहा होता है कि अगर देखा जाए तो इस कमीनी कैट की वजह से मैंने जब अपना इतना पैसा इन्वेस्ट किया था वो सब वेस्ट हो गया, तो चाहे अब कुछ भी हो जाए कम से कम इस कैट को तो मार के रहूंगा। तभी वो अपनी गॉड्स क्रशिंग इंडेक्स को यूज करने लगता है लेकिन अचानक से वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसके सिर के ऊपर रेड एंड की ब्लाइंड यूनिट आ गई होती है। मिस्टर साकिन मन में सोच रही होती है तो ब्लाइंड यूनिट होती है उनका जॉ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, यहाँ तक कि अगर वो पत्थर को भी बाइट करे तो वो भी टूट जाएगा। और अगर वो लोग उस एविल गॉड को मार भी नहीं पाए तो वो लोग कम से कम एविल गॉड को इतना कमजोर कर देंगे कि एक बच्चा भी उनको मार के चला जाए। तभी हम देखते हैं ब्लाइंड यूनिट यूशिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और यूशिन अपनी स्टील बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है। जैसे ही वो ब्लाइंड यूनिट आके यूशिन को काटती है उनका जबड़ा टूट जाता है। तभी टूत्सी का गॉड बोलता है यूशिन सच में तुमने काफी अच्छी तरह ट्रेन किया है, यहाँ पे तुम अपनी बॉडी का यूज कर रहे हो, देख के मुझे काफी अच्छा लग रहा है। और तभी ब्लाइंड यूनिट के बंदे बोलने लगते हैं हमको बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लगता है इस एविल गॉड का डिफेंस काफी अच्छा है, अगर हम सब मिलकर अटैक करेंगे तो ये पक्का हार जाएगा। और वो सारी ब्लाइंड यूनिट मिलकर यूशिन को काटने लगती है लेकिन हम देखते हैं यूशिन अपनी गॉड्स क्रशिंग मिडिल फिंगर यूज कर देता है जिसकी वजह से उसके शरीर के आसपास आग लग जाती है और सारी ब्लाइंड यूनिट वहीं पे खत्म हो जाती है। हम देखते हैं बाकी की रेड एंड बोलने लगती है आखिर एविल गॉड ने हमारे ऊपर क्या अटैक किया है, क्या ये कोई हेल फायर है, हमें यहाँ से भागना होगा नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। और हम देखते यूशिन मन में सोच रहा होता है यार ये तो बहुत ज्यादा बेकार बात है क्योंकि अभी तक मैंने एक भी एसएस क्लास का मॉन्स्टर को नहीं हराया, उसके बावजूद भी मेरी डिवाइन पावर कम होने लगी। हम देखते यूशिन को दिखाया जाता है कि उसकी एविल गॉड वाली क्वेस्ट में उसने 52 लाख नॉर्मल सोल्जर्स को मार दिया है। यूशिन मन में सोच रहा होता है क्योंकि अगर देखा जाए तो रेड एंड आर्मी कम से कम 100 बिलियन की है, तो अगर इसमें से मैं 1 बिलियन को मार दूं पक्का से मेरी क्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगी। और चलो मैं तो बहुत ज्यादा लकी था कि मैंने कम से कम अपने एग्जिस्टेंस को 50% कर दिया, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि वो इनफ नहीं था और अचानक से मुझे बहुत ज्यादा अजीब फील हो रहा है। क्या ये इसी वजह से है क्योंकि मैंने अपनी बहुत ज्यादा डिवाइन पावर को यूज कर लिया? और वो सब छोड़ो, आखिर वो कमीना मेरी तरफ घूर घूर के क्या देख रहा है? और हम देखते हैं वो होता है फ्लेम शाइनिंग इन द हाईएस्ट स्काई का फॉलोवर। के बारे में बताया जाता है कि उस मॉन्स्टर का कोई भी जेंडर नहीं है और इस टाइम वो काफी ज्यादा गुस्से में है क्योंकि यूशिन ने वो सेम फ्लेम यूज करी है जो कि उसकी गॉड की है। यूशिन में सोच रहा होता है ये देखो यहाँ पे एक और कमीना आ गया, मैं तो इन अजीब अजीब मॉन्स्टर से बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ। तभी मिस्टर साकिन बोलने लगती है
ग्रेट गॉड्स, प्लीज आप हमारी हेल्प कीजिए और इस कमीने एविल गॉड को मार दीजिए। और तभी फ्लेम साइनिंग का फॉलोअर बोलने लगता है, सबसे पहले मैं इस वॉर के अंदर एंटर करना चाहूंगा, लेकिन उसके लिए कम से कम मुझे 100 मिलियन सेक्रीफाइस चाहिए, और अगर तुम उसके लिए तैयार हो तो चलो ठीक है। तभी सारी रेडेंट बोलने लगती है, मिस्टर साकिन आखिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? प्लीज हमारे ऊपर मर्सी दिखाइए। तभी मिस्टर साकिन काफी ज्यादा चिढ़ जाती है और बोलती है, क्या तुम लोग का दिमाग खराब है? तुम लोग के लिए बहुत ज्यादा इज्जत की बात है कि तुम लोग अंपायर के लिए मर रहे हो। तभी हम देखते हैं फ्लेम साइनिंग का फॉलोवर एक झटके में 100 मिलियन आर्मी को खत्म कर देता है और अपने सेक्रीफाइस को कलेक्ट कर लेता है। फिर हम देखते हो यूशिन के ऊपर अपने फायर से अटैक करता है, लेकिन यूशिन की बॉडी को उससे कुछ भी नहीं होता। और यूशिन मन में सोच रहा होता है, आखिर अचानक से ये कमीना इतना बड़ा कैसे हो गया, और अगर सच में बड़े होने से इसकी पावर बढ़ी है तो ये चीज मेरे लिए काफी बड़ी दिक्कत हो सकती है। फिर हम देखते हैं फ्लेम साइनिंग का फॉलोवर वापस से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और यूशिन भी अपनी गॉड्स क्रशिंग इंडेक्स फिंगर यूज करने लगता है। यूशिन को बताया था कि आप इस अथॉरिटी का यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास ज्यादा डिवाइन पावर बाकी नहीं है। और हम देखते हैं वो फायर आकर सीधे यूशिन से टकरा जाती है। यूशिन के मुंह से भी ब्लड निकलने लगता है और यूशिन काफी दूर जा गिरता है। तभी मिस्टर साकिन बोल रही होती है, असिस्टेंट नावा क्या तुम देख सकती हो, आखिरकार तुम्हारा बदला कंप्लीट होने वाला है। ये कमीना एविल गॉड अब मेरी आंखों के सामने मारा जाएगा। और हम देखते हैं यूशिन की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है और मन में सोच रहा होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भले वो लोग कितना ही बोल रहे कि मैं गॉड हूँ, लेकिन मैं सच में एक बहुत ज्यादा वीक इंसान हूँ जो कि अपनी ट्राइब को बचाने के लायक नहीं है, तो आखिर मुझे गॉड बोलने का क्या फायदा। और तभी एंटी बोल रही थी, गॉड यूशिन प्लीज अपनी आंखें बंद मत कीजिए। तभी यूशिन बोल रहा होता है, एंटी आखिर तुम यहाँ पे क्यों आई? मैंने तुमसे बोला था ना कि तुम्हें पैलेस से बाहर नहीं निकलना। और तभी एंटी अपनी हीलिंग पावर का यूज करने लगती है, लेकिन यूशिन को बताया जाता है कि ये हीलिंग कंप्लीट नहीं हो सकती क्योंकि फ्लेम साइनिंग के फॉलोअर की पावर ऐसा करने से रोक रही है। और हम देखते हैं एंटी बार बार ट्राई कर रही होती है लेकिन वो बार बार फेल हो जाता है। फ्लेम साइनिंग फॉलोअर सोच रहा होता है, मेरे इतने पावरफुल अटैक के बावजूद भी ये एविल गॉड कमीना जिंदा है, आखिर इस कमीने एविल गॉड की हिम्मत हुई कैसे कि ये मेरे गॉड की फ्लेम्स को यूज करे। मैं इसको ये पे खत्म कर दूंगा, मैं तुम्हें यहाँ पे मार के अपने गॉड को पेश करूंगा। तो हम देखते हैं एलू यूशिन को बोलता है, गॉड यूशिन प्लीज आप अपने नंबर 1 फॉलोअर को ये परमिशन दे दीजिए कि मैं वहाँ पे आके आपकी हेल्प कर सकूं। और यूशिन मन में सोच रहा होता है, क्या एलू अपने आप को नंबर 1 बोल रहा है? और चलो जितनी डिवाइन पावर मेरे पास बची है उन सबको यूज करके मैं एलू को तो उस टावर से बाहर निकाल देता हूँ। तभी हम देखते हैं एलू वहाँ पे आया था और बोलता है, मैं एलू जो कि गॉड यूशिन का सबसे पावरफुल फॉलोअर है वो अब तुम सबको खत्म कर देगा। और यूशिन को बताया जाता है कि एलू यहाँ पे सिर्फ 60 मिनट के लिए आया है। और एलू बोलने लगता है, गॉड यूशिन आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, मैंने इस जैसे बहुत सारे मॉन्स्टर को टावर के अंदर मारा है, तो ये लोग तो मेरे लिए कुछ भी नहीं। यूशिन बोलता है, एलू तो ऐसी बात है, सच में तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। लेकिन तभी हम देखते हो कैट आगे बढ़ते हुए आती है, एलू को खा जाती है और बोलती है, एक छोटा सा कीड़ा हमारे फाइट के बीच में आ रहा था और अब वो मेरा खाना बन चुका है। ये देख के आंटी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और बोलती है, नंबर 1 आखिर तुम इतनी जल्दी कैसे हार सकते हो? यूशिन मन में सोच रहा होता है, इस कमीनी कैट ने एक ही बार में नंबर 1 को खा लिया, इसका मतलब ये टाइम सच में मेरा एंड है और हम लोग को अब कोई भी नहीं बचा सकता। तभी हम देखते हैं 1000 ब्लेड बोलता है, यूशिन तुम्हारा जो 1000 ब्लेड नाइफ है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है और क्योंकि इसको बनाने में काफी ज्यादा टाइम लग गया इसीलिए मैं इसकी डिलीवरी भी फ्री में करता हूँ। हम देखते हैं वहाँ पे एक पोर्टल ओपन होता है और तभी हम देखते हैं वहाँ पे 1000 ब्लेड नाइफ आ जाता है जो कि अब साइज में काफी ज्यादा बड़ा हो गया होता है। जैसे ही यूशिन उसको अपने हाथ में लेता है तो अचानक से उसकी स्ट्रेंथ वापस से रीगेन होने लगती है। ये देख के फ्लेम साइनिंग का फॉलोअर सोच रहा होता है, मुझे लगता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाली है। और यूशिन स्वॉर्ड डीमन की स्किल को शेयर कर लेता है। ये देख के वो तीनों मॉन्स्टर काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं, मन में सोचते हैं ये कोई भी मजाक की बात नहीं है, इसका ऐसे रिकवर होना हमारे लिए काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तभी हम देखते हैं यूशिन एक अटैक करता है, उसका नाम होता है रीजन ऑफ द हेवनली डीमन। उसके अटैक करने से पहले वो सारे मॉन्स्टर वहां से हट जाते हैं। फिर यूशिन बोलने लगता है, इसका मतलब तुम लोग मुझसे भाग रहे हो। लेकिन हम देखते हैं यूशिन के अटैक की वजह से फायर साइनिंग की बॉडी टूट गई होती है। ये देख के फायर साइनिंग सोच रहा होता है, मेरी ये इतनी इंपॉर्टेंट बॉडी जो कि मेरे गॉड ने मेरे को गिफ्ट करी थी वो इस कमीने ने ऐसे ही तोड़ दी। फिर हमें उस स्नेक वाले डीमन को दिखाया जाता है, इसके ऊपर भी एक काफी तगड़ा कट लगा होता है और उसकी बॉडी बीच में से कट गई होती है। तो हम देखते हैं यूशिन वापस से थकने लगता है। फिर यूशिन बोलता है, तुम कैट अब बस तुम बाकी हो और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे फॉलोअर को खाने की? मैं तुम्हें यहाँ पे इतनी बुरी मौत देने वाला हूँ कि तुम सोच भी नहीं सकते। और यूशिन मन में सोचने लगता है, हालांकि मेरी डिवाइन पावर एकदम से कम हो गई, मुझे लगता है इस अटैक को यूज करने की वजह से पावर काफी ज्यादा कम हो चुकी है, इसीलिए मुझे इस कैट मॉन्स्टर को फटाफट से खत्म करना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं उसको चक्कर आने लगता है। तभी वो कैट मॉन्स्टर सोच रहा होता है, ये कमीना तो आखिरकार इसकी एनर्जी कम हो ही गई, वैसे भी इसने 2 एसएस क्लास के मॉन्स्टर से फाइट करी है, तो मुझे लगता है यही सही टाइम है इसके ऊपर अटैक करने का। फिर यूशिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन अचानक से उसके पेट पे काफी तगड़ा झटका पड़ता है और वो बोलता है, आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर मेरे पेट के अंदर अचानक से दर्द क्यों होने लगा। तभी हम देखते हैं यूशिन की एनर्जी वापस आने लगती है और यूशिन को बताया था कि सियोंग मिरी की सील अब टूट चुकी है। यूशिन मन में सोच रहा होता है, तो आखिरकार सियोंग मिरी फाइनली एक एस क्लास बनने वाली है। और हम देखते हैं यूशिन की एस क्लास वाली क्वेस्ट 9 आउट ऑफ 10 हो गई होती है। यूशिन मन में सोच रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ सियोंग मिरी की वजह से मेरी डिवाइन पावर वापिस से फुल हो चुकी है और स्वॉर्ड डीमन अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें जल्द से जल्द एक एस क्लास बनना ही होगा। फिर वो अपनी स्वॉर्ड से बोलने लगता है,
रीजन ऑफ द हेवनली डीमन, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ये देख के वो कैट काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और सोच रहा होता है आखिर इस कमीने की पावर वापस से कैसे बढ़ गई। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके ऊपर डायरेक्टली अटैक करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी ये कमीना काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन तभी हम देखते वो स्नेक मॉन्स्टर वापस से उठ जाता है और बोलता है, एविल गॉड, क्या तुम बहुत ज़्यादा शॉक हो रहे हो? लेकिन तुम्हें शॉक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे उस छोटे से कट से मुझे कोई असर नहीं पड़ने वाला। मेरी जो बॉडी है वो इमॉर्टल है, इसीलिए तुम मेरी बॉडी को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। हम देखते हैं उसने अपने आप को पूरी तरह से हील कर लिया होता है। हम देखते यूशिन सोच रहा होता है, सच में तो काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ। यूशिन को बताया था कि जो स्नेक मॉन्स्टर है उसके पास रीजनरेट करने की एबिलिटी है। तभी यूशिन सोच रहा होता है इसका मतलब मैं इसको कभी नहीं हरा सकता। तभी वो स्नेक बोलने लगता है, तुम्हें इतना डरने की जरूरत नहीं है, वैसे भी एक कचरा सी स्वॉर्ड से तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। फिर वो यूशिन की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी हम देखते हो स्वॉर्ड बोलने लगती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे कचरा बोलने की? तभी यूशिन सोच रहा होता है आखिर ये स्वॉर्ड बोल कैसे रही है। तभी वो स्नेक मॉन्स्टर हंसने लगता है और बोलता है, एक बार देखो तो सही, ये स्वॉर्ड बात भी कर सकती है। ये तो मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। चलो ठीक है, इस एविल गॉड को मारने के बाद मैं तुमको अपने घर ट्रॉफी के तौर पे ले जाऊंगा। तभी वो स्वॉर्ड बोलने लगता है, स्नेक मॉन्स्टर फालतू बात करना बंद करो और जो तुमने अभी थोड़ी देर पहले बोला था उसको रिपीट करो। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे जैसे पावरफुल स्वॉर्ड को कचरा बोलने की? तभी स्नेक मॉन्स्टर बोलने लगता है, क्योंकि हर एक स्वॉर्ड मेरे सामने कचरा बन जाती है, क्योंकि मेरे पास रीजनरेशन की एबिलिटी है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तुम एक बार टेस्ट करके देख लो। और मैं तो अभी यही सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें अपने घर में कहाँ पे लगाऊंगा। तभी यूशिन मन में सोच रहा होता है, मुझे लगता है इस स्वॉर्ड के अंदर जो सोल है वो पक्का कोई डिफरेंट सोल है। तो क्या ये माउंट हुआ सेक्ट से है? नहीं, इसका ऑरा माउंट हुआ सेक्ट से काफी ज्यादा अलग है। और तभी हम देखते हैं वो स्वॉर्ड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वहाँ पे काफी जोरों से हिलने लगता है। और यूशिन मन में सोच रहा होता है, इतना ज्यादा गुस्सा करने वाला बंदा कोई अजीब से ही हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि मेरी पहली वाली स्वॉर्ड है। और हम देखते हैं स्नेक मॉन्स्टर वापस से हंस रहा होता है और वो स्वॉर्ड बोलने लगता है, तुम यहाँ पे हंसने के सिवा और कुछ कर भी नहीं सकते। और मुझे लगता है तुम्हारे पास जितनी लाइफ बची है तुम उसके अंदर हंस लो, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं उस स्नेक मॉन्स्टर की बॉडी को कुछ होने लगता है और वो बोलता है, क्या उस स्वॉर्ड ने मेरे ऊपर कोई कर्स डाल दिया है? लेकिन चलो, इससे मेरे को क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि वैसे भी मेरे पास रीजनरेशन एबिलिटी है। अगर ये मुझे पूरी तरह से भी खत्म कर देगा उसके बावजूद मैं वापस से रीजनरेट कर लूंगा। लेकिन तभी हम देखते हो स्नेक मॉन्स्टर की बॉडी पूरी तरह से गायब होने लगती है। इससे वो स्नेक मॉन्स्टर बोलने लगता है, आखिर मेरी बॉडी रीजनरेट क्यों नहीं कर रही? तभी वो स्वॉर्ड बोलने लगता है कि तुम रीजन ऑफ द हेवनली डीमन के अटैक से वापस से अपने आप को रीजनरेट कर पाओगे। जिस टाइम मेरे ब्लेड ने तुमको काटा था तुम उसी वक्त मारे जा चुके थे। स्वॉर्ड हंसने लगता है और बोलता है, सच में ये स्नेक मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा वीक था। तभी यूशिन को बताया जाता है कि आपने एबिसल स्वयं के फॉलोअर को मार दिया है और उसके सेक्रीफाइस को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। और हम देखते हैं उस स्नेक मॉन्स्टर की पावर यूशिन के पास आने लगती है। फिर यूशिन को बताया जाता है कि वो स्नेक मॉन्स्टर 2 एस क्लास के मॉन्स्टर के बरोबर था, इसीलिए आपकी एविल गॉड वाली क्वेस्ट भी 8 आउट ऑफ 10 हो चुकी है। यूशिन मन में सोच रहा होता है, मैं अपने आप को और ज़्यादा पावरफुल फील कर सकता हूँ। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ, एक बार मेरी रैंकिंग 10 आउट ऑफ 10 चली गई उसके बाद मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँगा। तभी हम देखते हैं यूशिन के पीछे वो कैट आने लगती है और तभी यूशिन पीछे की तरफ देखता है और वो कैट बोलती है, लेकिन तुमने नोटिस करने में काफ़ी ज़्यादा देर लगा दी। एविल गॉड, अब तुम्हारा यहाँ पे एंड होने वाला है। लेकिन हम देखते हैं यूशिन एक स्लैश लगाते हुए उस कैट मॉन्स्टर को पीछे की तरफ धकेल देता है और ये देख के वो स्वॉर्ड बोलने लगता है, तुमने काफी अच्छी तरीके से खुद को डिफेंड किया। लेकिन तभी वो कैट मॉन्स्टर बोलने लगता है, मेरे ऊपर अटैक करने से पहले 1 मिनट रुको। तभी यूशिन बोलता है, आखिर तुम मुझे रुकने के लिए क्यों बोल रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम कोई और ट्रिक लगाने का सोच रहे हो? लेकिन हम देखते हैं उस कैट मॉन्स्टर को पेट के अंदर से कोई मारने लगता है और ये देख के यूशिन सोचने लगता है, आखिर वो क्या चीज़ है? और हम देखते हैं वो कैट मॉन्स्टर बोलने लगता है, मेरा पेट काफ़ी ज़ोरों से दुख रहा है, प्लीज़ रुक जाओ, अगर इसी तरह से चलता रहा तो मेरा पेट फट जाएगा। और हम देखते हैं उसके पेट को फाड़ते हुए इल्लू उसके पेट से बाहर निकलता है और तभी यूशिन बोलता है, इसका मतलब इल्लू अभी तक जिंदा है। तभी इल्लू बोलने लगता है, गॉड यूशिन, इसमें तो कोई शक ही नहीं कि मैं जिंदा हूँ, इस जैसा एक कचरा मॉन्स्टर मुझे कभी भी मार नहीं सकता। तभी यूशिन बोलता है, नंबर 1, तुम सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो। लेकिन तभी वो स्वॉर्ड बोलने लगता है, मुझे लगता है ये तुम्हारा नौकर है जो कि हर वक्त कोई ना कोई परेशानी में फंसता रहता है। ये देख के यूशिन बोलता है, हेवनली स्वॉर्ड, आखिर तुम कौन हो? तभी वो स्वॉर्ड बोलने लगता है, तो तुम जैसा पागल इंसान ये भी नहीं जानता कि आखिर मैं हूँ कौन? तो कान खोल के मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि आखिर मैं हूँ कौन। और हम देखते यूशिन मन में सोच रहा होता है, आखिर ये हो कौन सकता है? लेकिन वो स्वॉर्ड काफी देर तक कुछ भी नहीं बोलता। तभी यूशिन बोलने लगता है, आखिर ऐसी क्या चीज है जिसको तुम रिवील करने में इतना टाइम लगा रहे हो? तुम कहीं के सेलिब्रिटी नहीं हो। और हम देखते हैं उस स्वॉर्ड के भी पसीने छूटने लगते हैं और वो बोलता है, आखिर मैं हूँ कौन? तभी यूशिन मन में सोच रहा होता है, इसको देख के तो लग रहा है कि ये मेरा वही किचन नाइफ है, लेकिन इसकी आवाज़ से मुझे फील हो रहा है कि ये पक्का कोई और है। तो आखिर ये स्वॉर्ड है कौन? तभी यूशिन बोलने लगता है, तो 1000 ब्लेड, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर ये स्वॉर्ड है कौन? और हम देखते ये सुन के 1000 ब्लेड के पसीने छूटने लगते हैं और वो उसके क्वेश्चन में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। और ये देख के यूशिन सोचने लगता है कि आखिर ये स्वॉर्ड है कौन जो 1000 ब्लेड भी आंसर देने को तैयार नहीं। और अगर ये इंसान इसी तरह से करता रहा तो मेरे पास रिफंड लेने का सिवा और कोई तरीका नहीं बचेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं फ्लेम शाइनिंग का फॉलोअर बोलने लगता है, आखिर तुम जैसे कचरे इंसान की हिम्मत कैसे हुई
मेरी गॉड की दी हुई बॉडी को खराब करने की। इस चीज के लिए मैं तुम्हें जिंदगी में कभी माफ नहीं करने वाला। तभी यूशिन बोलने लगता है, इसका मतलब तुम भी अभी जिंदा हो। तभी फ्लेम साइनिंग का फॉलोअर बोलने लगता है, मिस्टर सार्केन, आप मेरे लिए सेक्रीफाइस का इंतजाम कीजिए, क्योंकि इसको हराने के लिए मुझे और ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी। तभी मिस्टर सार्केन बोलने लगती है, ठीक है, तो इस बार मैं आपको 1 बिलियन सोल्जर देती हूँ, लेकिन आपको इस एविल गॉड को मारना ही होगा। तभी फ्लेम साइनिंग का फॉलोअर बोलने लगता है, लेकिन 1 बिलियन आर्मी तो काफी ज्यादा कम है, मुझे तुम्हारे सारे सोल्जर चाहिए होंगे। और ये सुन के मिस्टर सार्केन बोलने लगती है, क्या, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। और फ्लेम साइनिंग का फॉलोअर बोलने लगता है, अगर तुम चाहती हो कि मैं एविल गॉड को मार दूं तो तुम्हें यहाँ पे सेक्रीफाइस देना होगा। और हम देखते हैं उन सारे सोल्जर्स के ऊपर अटैक करके उनको मार देता है। और मिस्टर सार्केन बोलने लगते, तुम्हें यहीं पे रुकना होगा, तुम्हें पता है ना हमारे बीच में ये डील नहीं हुई थी, और अगर तुमने ऐसा किया तो एम्परर तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगा। फ्लेम साइनिंग का फॉलोअर बोलने लगता है, तुम काफी ज्यादा यहाँ पे शोर कर रही हो, तुम अपना मुंह बंद करो और चुपचाप मुझे मेरा सेक्रीफाइस लेने दो। और यूशिन मन में सोच रहा होता है, जैसे जैसे इसको सेक्रीफाइस मिलता जा रहा है वैसे वैसे इसका साइज काफी ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं इलू बोलता है, मास्टर, इस मॉन्स्टर को तो मैं ही खत्म कर दूंगा। और वो एक पत्थर को उठाते हुए सीधे फ्लेम साइनिंग के फॉलोअर की तरफ जाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं जैसे वो पत्थर उससे टकराता है, उस पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और यूशिन सोच रहा होता है, क्या उससे टकराने के बाद इस पत्थर के भी टुकड़े हो गए। और तभी फ्लेम साइनिंग का फॉलोअर बोलने लगता है, ये है मेरे मास्टर की पावर, जिसको इस दुनिया का कोई भी गॉड मैच नहीं कर सकता। और तभी इलू बोलने लगता है, तो गॉड यूशिन, आखिर हमें क्या करना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं वो स्वॉर्ड बोलने लगता है। यूशिन बोलता है, इसका मतलब तुम्हारे पास कोई प्लान है। तभी वो स्वॉर्ड बोलने लगता है, इसका सिर्फ एक ही तरीका है, तुम एक काम करो, तुम इस फ्लेम साइनिंग के फॉलोअर को काट दो। इस बात से यूशिन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और मन में सोचता है, मुझे सच में लगता है कि ये स्वॉर्ड एकदम पागल है, आखिर मैं फ्लेम्स को जाके कैसे काट सकता हूँ। और तभी वो स्वॉर्ड बोलता है, तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा करना ही होगा, बस तुम मेरे ऊपर भरोसा करो और मैं तुम्हें जिता दूंगा। तभी यूशिन भी सोचने लगता है, ये चीज भली पागलपंती वाली हो सकती है, लेकिन मेरे पास इसके सिवा और कोई तरीका नहीं है। तभी यूशिन आगे बढ़ते हुए स्वॉर्ड डीमन की स्किल को शेयर कर लेता है और फ्लेम साइनिंग फॉलो के ऊपर काफी तरह अटैक करने वाला होता है। ये देख के फ्लेम साइनिंग का फॉलो हंसने लगता है और बोलता है, क्या तुम्हारे पास बस इतनी पावर है। यूशिन मन में सोच रहा होता है, मुझे 100% भरोसा है ये बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला, भले मेरे पास ये खतरनाक स्वॉर्ड है, लेकिन मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे हार गया तो मेरा एंट्री ना हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा। लेकिन आखिर मैं इस जैसे मॉन्स्टर के खिलाफ जीतूं कैसे। लेकिन तभी हम देखते हैं यूशिन ने जो उसको अटैक किया होता है, उसकी वजह से फ्लेम साइनिंग के फॉलोअर के ऊपर एक काफी तगड़ा कट लगता है और वो वहीं पे तबाह हो जाता है और बोलने लगता है, आखिर ये कैसे हो सकता है, मेरी इतनी पावरफुल बॉडी सिर्फ एक सिंपल सी स्वॉर्ड कैसे तबाह कर सकती है। तभी वो स्वॉर्ड बोलने लगता है, क्या तुमने वो देखा, एक स्वॉर्ड किसी को भी खत्म कर सकती है। यूशिन मन में सोच रहा होता है, लेकिन तुमको चलाने वाला तो मैं था। और तभी उसको याद आ रहा होता है कि जब उसने गुस्ताव को हराया था तो वहाँ पे बेहोश हो गया था, लेकिन इस टाइम जब इसने 3 एसएस क्लास के मॉन्स्टर को हरा दिया उसके बावजूद भी वो अपने पैरों पे खड़ा है। क्या इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। लेकिन तभी हम देखते हैं बाकी के गॉड यूशिन से कुछ बोलने लगते हैं। तभी यूशिन बोलता है, मैंने तुम्हारे बात ध्यान सुना नहीं, क्या तुम प्लीज़ उसको रिपीट कर सकते हो। तभी गुड गॉड एविडेंस बोलने लगती है कि उसको काफ़ी ज़्यादा टेंशन है क्योंकि आसमान के अंदर हर जगह आग ही आग है। और साउंडलेस नाइट में बोलता है, मुझे लगता है तुमने जीत के लिए काफ़ी ज़्यादा जल्दी कर दी। तभी यूशिन बोलने लगता है, क्या आसमान के अंदर आग ही आग है। और वो ऊपर की तरफ देखने लगता है और ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है, आखिर ये क्या चीज़ है। और हम देखते हैं वहाँ पे सेम टू सेम फ्लेम साइनिंग का फॉलो जैसा मॉन्स्टर आ जाता है और यूशिन को उसके बारे में बताया जाता है कि स्टार्टिंग के अंदर ऐसे 2 भाई एग्जिस्ट करते थे, फिर उन दोनों भाइयों के अंदर 1000 ऑफ ईयर तक फाइट चली और जो हारा उसको सील कर दिया गया और जैसे ही वो मरा वैसे इसकी सील टूट गई और अब ये बाहर आ चुका है। तभी यूशिन मन में सोच रहा होता है, मैंने बहुत ही मुश्किल से इसके एक भाई को मारा और आखिर सील टूट के ये दूसरा भाई कहाँ से आ गया। और तभी 1000 मिनट बोलने लगता है, वैसे तुमने एक भाई को बहुत मुश्किल से हरा दिया, लेकिन ये भाई बहुत सालों से सील होने की वजह से वहाँ पे रह रहे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, तो मुझे लगता है तुम्हें यहाँ पे गिव अप करके मर जाना चाहिए। तभी यूशिन मन में सोच रहा होता है, आखिर ये मेरे से किस तरीके से बात कर रहा है, क्या इसका दिमाग खराब है, मैंने इसके वेपन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट कर दिया और अब ये मुझसे बोल रहा है कि मैं गिव अप कर दूँ। लेकिन फिर भी देख के लग रहा है कि सच में सिचुएशन काफी ज्यादा बेकार है, क्योंकि वैसे इससे पहले वाले अटैक के अंदर मैंने अपनी बची कुछ सारी पावर को यूज कर दिया। लेकिन फिर भी एक बहुत फेमस पर्सन ने कहा है, अगर तुम्हारे पास पूरा आसमान भी गिर रहा हो तो भी वहाँ से बचने के लिए एक होली काफी है। और प्लीज ये मत बोलना कि ये किसने बोला था। और हम देखते हो फ्लेम साइनिंग का दूसरा फॉलो बोलने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई की वो कैरेज तोड़ने की जिसको कि हमारे गॉड ने बनाया था, और तुम्हारे ऐसा करने की वजह से अब मैं इस दुनिया को आग लगा दूंगा। लेकिन तभी यूशिन इलू की तरफ देखने लगता है जो कि उस कैट मॉन्स्टर पे खड़ा होता है और यूशिन बोलता है, तो आखिरकार मुझे वो होल दिख ही गया जिससे मैं स्काई के अंदर से बाहर निकल सकता हूँ। और इलू बोल रहा था, आखिर इस मॉन्स्टर की पावर इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है, सिर्फ इसके अपीयर होने से मैं यहाँ पे अपने आप को सही से मूव भी नहीं कर पा रहा। तभी यूशिन बोलने लगता है, इल्लू आखिर तुम वहाँ पे खड़े खड़े कर क्या रहे हो, मुझे फटाफट से कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करो। तभी इल्लू उस कैट मॉन्स्टर को घुमा के यूशिन की तरफ फेंक देता है, बोलता है, गॉड यूशिन ये रहा आपके लिए सेक्रीफाइस। और यूशिन बोलने लगता है हाँ ये सेक्रीफाइस काफी अच्छा रहेगा। और हम देखते हैं फ्लेम साइनिंग का दूसरा फॉलोअर बोल रहा होता है,
तुम चाहे कोई भी ट्रिक अपना लो, लेकिन एविल गॉड तुम यहाँ पे मुझसे नहीं जीत सकते। और हम देखते हैं यूशिन उस कैट मॉन्स्टर को एब्जॉर्ब करने लगता है और वो कैट मॉन्स्टर भी 2 एस क्लास के बराबर होता है, जिससे यूशिन की एविल गॉड वाली क्वेस्ट 10 आउट ऑफ 10 हो गई होती है। और हम देखते हैं यूशिन को पावर मिलने लगती है और हम देखते हैं यूशिन को बताया जाता है कि यूशिन अब एक लो क्लास का एविल गॉड बन चुका है। और तभी यूशिन बोलने लगता है कि ये सच में एक एविल गॉड की डिवाइन पावर है। और ये लुक काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है जो हमारी गॉड यूशिन में पूरी तरह से भरोसा है, वो हमारी एंटीना को कुछ भी नहीं होने देंगे। और एंटी भी बोलने लगती है फक गॉड यूशिन, आप हमको पक्का बचा लेंगे, हमें भरोसा है। और हम देखते हैं यूशिन मन में सोच रहा होता है हाँ इन लोगों ने बिल्कुल सही बोला, मैं गॉड हूँ और मैं ही इन लोगों को सेव करूंगा। और तभी वो फ्लेम साइनिंग का दूसरा फॉलोअर बोलने लगता है तुम्हारा यहाँ पे कुछ भी करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है, क्योंकि वैसे भी मैं इस पूरे वर्ल्ड को आग लगाने वाला हूँ और तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। तभी यूशिन अपनी गॉड्स कसिंग मिडिल फिंगर का यूज़ करने लगता है और बोलता है यहाँ पे खत्म होने वाला मैं नहीं बल्कि तुम हो। और हम देखते हैं उसके फिंगर के अंदर से एक ब्लैक बीम निकलती है जो कि सीधे जाके उस सेकंड फॉलोअर से टकराती है। और वो सेकंड फॉलोअर बोलने लगता है तुम्हें सच में लगता है कि ये अटैक मेरे ऊपर काम करेगा? यूशिन में सोच रहा होता है मैं इस अटैक को ज़्यादा देर तक नहीं कर पाऊंगा, मुझे लगता है शायद ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो मुझे इसके ऊपर कुछ देर तक और अटैक करना पड़ेगा। क्या इतना पावरफुल इसलिए हुआ है क्योंकि इसको 100 बिलियन सेक्रीफाइस मिले हैं, या फिर ऐसा इसलिए क्योंकि सील होने से पहले ये एक हाई क्लास का गॉड हुआ करता था? हालांकि मैं भी एक लो क्लास के एविल गॉड पे प्रमोट हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी लगता है कि मैं इसका बिल्कुल भी मैच नहीं हूँ। और तभी हम देखते हैं सेकंड फॉलोअर बोलने लगता है क्या तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हारे इस अटैक से हार जाऊंगा? और हम देखते हैं उसके फायर की वजह से यूशिन की एंड्स का पैलेस भी वहाँ पे मेल्ट होने लगता है। तभी यूशिन मन में सोचने लगता है मुझे लगता है यहाँ पे कुछ भी काम नहीं करने वाला, मुझे 1000 ब्लेड के ट्रेजर को यूज करना होगा। तभी वो शॉर्ट बोलने लगता है 1 मिनट रुको, वो 1000 ब्लेड का ट्रेजर यहाँ पे कोई भी काम नहीं आएगा। तभी यूशिन बोलने लगता है तो आखिर मुझे क्या करना चाहिए? और हम देखते हैं यूशिन के सर के ऊपर एक ब्लैक फ्लेम जलने लगती है और ये देख के यूशिन और वो स्वॉर्ड काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं हमें स्वॉर्ड डीमन की तरफ दिखाया जाता है, वो अभी भी अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा होता है और बोलता है तो आखिरकार मैंने हेवनली डीमन टेक्निक की सेकंड फॉर्म को भी मास्टर कर लिया, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैं अभी भी एक एस क्लास नहीं बना। और हम देखते हैं स्वॉर्ड डीमन की वो हेवनली डीमन की सेकंड टेक्निक यूशिन के पास शेयर होने लगती है और यूशिन बोलने लगता है तो लगता है स्वॉर्ड डीमन ने आखिरकार वो सीख ही ली। और हम देखते हैं स्वॉर्ड बोलने लगता है हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड टेक्निक, ये नाम सुन के मुझे पता चल गया कि आखिर मैं हूँ कौन। तभी हम देखते हैं स्वॉर्ड से उसकी सोल बाहर निकल जाती है और वो सोल बोलने लगती है मुझे पता चल गया कि आखिर मैं हूँ कौन, मैं हूँ द हेवनली डीमन। और इस बात से यूशिन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है क्या हेवनली डीमन? तभी यूशिन अपनी ब्लाइंड गॉड आई को एक्टिवेट करता है और हेवनली डीमन की हिस्ट्री को चेक करने लगता है। और हमें दिखाया जाता है हेवनली डीमन काफी ज्यादा घायल होता है और उसकी बॉडी पे काफी ज्यादा कट लगे होते हैं। वहाँ पे हेवनली डीमन ने अपनी बेटी को मार दिया होता है क्योंकि उसकी बेटी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की फॉलोअर बन गई होती है। और साथ ही में उसने अपनी बेटी के मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स को भी खत्म कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के फॉलोअर और भी ज्यादा इस दुनिया में बढ़े। लेकिन फिर उसके बाद उसने खुद को भी मार दिया। यूशिन बोल रहा होता है तो हेवनली डीमन के साथ ऐसा सब कुछ हुआ और मैं भी समझ सकता हूँ उसने अपनी बेटी को मार दिया, उसके बाद आखिर वो क्या ही करता। और यूशिन को बताया था कि हेवनली डीमन सालों से किसी को ढूंढ रहा है जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से उसका बदला ले सके, लेकिन इससे पहले वो किसी को ढूंढ पाता उसकी मेमोरीज को किसी ने गायब कर दिया। लेकिन जैसे ही स्वॉर्ड डीमन ने वो टेक्निक को सीखा उसकी मेमोरीज अपने आप रिकवर हो गई। यूशिन सोचने लगता है मुझे थोड़ा और उस बंदे के बारे में बताओ, मुझे किसी बंदे पे शक है, मुझे लगता है कि शायद उसी ने उसको स्कैम किया होगा। तभी यूशिन को बताया था कि 1000 ब्लेड ने हेवनली डीमन को स्कैम किया, उसके रिवेंज को यूज करते हुए उसको अपना फॉलो बनाने का ट्राई किया, लेकिन उसका प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि हेवनली डीमन ने उसको मना कर दिया और बोला कि उसको स्कैम करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। उसके बाद 1000 ब्लेड ने उसकी मेमोरीज को इरेज कर दिया, उसको अपनी स्वॉर्ड के अंदर कैद कर लिया। यूशिन में सोच रहा होता है कि सच में वो कमीना काफी ज्यादा खराब है, उसने इसकी मेमोरीज को भी इरेज कर दिया, उसको स्कैम करके एक स्वॉर्ड के अंदर कैद कर दिया। तभी हेवनली डीमन बोलने लगता है तुम उस बंदे का नाम बता रहे हो स्वॉर्ड डीमन, क्योंकि उसने उस टेक्निक को सीखा इसलिए मेरी मेमोरीज वापस आ पाई। मुझे लगता है तुम्हारे पास एक काफी अच्छा डिसाइपल है और अगर तुम्हारा डिसाइपल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो यंग गॉड क्या तुम प्लीज मेरी हेल्प करोगे और मेरा रिवेंज उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से लोगे? तभी हम देखते यूशिन बोलने लगता है तुम्हें ये विश्वास दिलाता हूँ उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को सिर्फ एक ही स्ट्राइक के अंदर मार दूंगा। हेवनली डीमन हंसने लगता है और बोलता है तो चलो ठीक है, उस पावर का यूज करो जिसके लिए तुम वर्दी हो, क्योंकि मैं ये चीज मानता हूँ कि तुम इस लायक हो कि मैं तुम्हें अपना मास्टर मानूं। देखते हैं हेवनली डीमन की पावर यूशिन के अंदर आने लगती है और यूशिन ने काफी तरह अटैक फ्लेम साइनिंग फॉलोअर के ब्रदर पे कर देता है। फिर यूशिन को बताया था कि हेवनली डीमन को आपके ऊपर पूरा भरोसा है, इसीलिए वो आपका एक नया बिलीवर बन चुका है। देखते हैं यूशिन की एस क्लास की क्वेस्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो गई होती है और अब यूशिन एक लो ग्रेड का गॉड बन गया होता है। यूशिन उन्हें सोच रहा होता है भले ये काफी छोटी सी चीज है, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ स्वॉर्ड डीमन की वजह से हुआ है। और हम देखते हैं फ्लेम साइनिंग फॉलोअर का ब्रदर बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है तुम इस छोटे से अटैक से मुझे हरा सकते हो? भले वो ओल्ड डीमन तुम्हारे साथ में, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। लेकिन हम देखते हैं यूशिन उसके ऊपर लगातार अटैक कर रहा होता है। हेवनली डीमन बोलता है अगर तुम्हें किसी आग को जलाना है तो तुम्हें उससे बड़ी आग लगानी होगी। और यूशिन बोलता है मैं भी एग्जैक्टली यही सोच रहा था।
हेवनली डीमन बोलने लगता है अब मैं जिस फायर का यूज करने वाला हूँ वो फायर है एक हेल फायर, क्योंकि पूरी 8 हेल में से सबसे ज्यादा खतरनाक है। हम देखते हैं फ्लेम सेनिंग फॉलोअर का ब्रदर बोलने लगता है तुम ह्यूमन कहीं के, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, भले ही तुम कितना भी ट्राई कर लो लेकिन तुम मुझे कभी भी नहीं मार सकते। लेकिन हम देखते हैं वो फ्लेम जैसे उससे टकराती है वो सोचने लगता है आखिर ये फ्लेम इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है, और यूशिन की हेल फायर की वजह से सेनिंग फॉलोअर के ब्रदर की बॉडी जलने लगती है। वो बोलता है प्लीज मेरी कोई हेल्प करो, आखिर एक फायर को कोई कैसे जला सकता है। हम देखते हैं वो हेल फायर उसको पूरी तरह से खत्म कर देती है और यूशिन बोलता है तो आखिरकार ये हो गया, मैंने उसको खत्म कर ही दिया और मैंने अपनी एंटीना को प्रोटेक्ट कर लिया। यूशिन के सारे फॉलोअर बोलने लगते हैं हमारे गॉड यूशिन सबसे ज्यादा पावरफुल है, आखिरकार उन्होंने सारे एनिमीज को हरा दिया और हमारे एंटीना को बचा लिया। लू बोल रहा होता है मुझे पहले से पता था कि हमारे गॉड यूशिन उसको हरा देंगे और कोई भी मॉन्स्टर हमारे गॉड यूशिन के सामने कुछ भी नहीं है। फिर यूशिन बोलने लगता है लेकिन लगता है मैंने काफी ज्यादा फाइट कर लिया और मुझे थोड़ी रेस्ट की जरूरत है, बाकी सब तुम दोनों के ऊपर छोड़ता हूँ। पीलू और एंटी बोलने लगते हैं गॉड यूशिन आप जैसा बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे। यूशिन को बताया था कि आप इस होली वार को जीत चुके हैं, इसीलिए गॉड यूशिन की फेम अलग अलग कॉन्टिनेंट तक पहुंच चुकी है। यूशिन को बताया था कि अब उसके बाद जो नई क्वेस्ट है वो है एक इंटरमीडिएट गॉड की। फिर हमें यूशिन को दिखाया था जो कि अपने कमरे में बैठे बैठे हंस रहा होता है और 1000 ब्लेड बोल रहा था यूशिन तुम एक चोर हो। हम देखते यूशिन हंस रहा होता है और बोलता है क्या तूने मुझे चोर बोला, लेकिन आखिर एक चोर दूसरे किसी को चोर कैसे बोल सकता है, ऐसे भी तुमने पहले मेरे साथ काफी बड़े बड़े स्कैम कर रखे हैं। और 1000 ब्लेड बोलने लगता है मुझे पहले पता नहीं था कि हेवनली डीमन की मेमोरीज वापस आ जाएंगी। तभी यूशिन बोलने लगता है चलो वो सब छोड़ो, लेकिन इस स्वॉर्ड को काफी ज्यादा डैमेज आया तो मैं इसको वापस से रिपेयर करना होगा। अभी 1000 ब्लेड बोलने लगता है इसके लिए कम से कम 50 मिलियन गोल्ड कॉइन लगेंगे। बस यूशिन काफी ज्यादा गुस्सा आता है और बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब है, 50 मिलियन कॉइन आखिर मैं कहाँ से लेके आऊंगा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरे को लूट रहे हो, रुको मैं अभी बाकी के गॉड से भी पूछता हूँ। अभी साउंडलेस नाइट में बोलने लगता है मैं एक काफी अच्छे ब्लैक स्मिथ को जानता हूँ जो तुम्हारी स्वॉर्ड को ठीक कर सकता है। यूशिन मन में सोच रहा होता है मुझे पता था मैं सारे गॉड से बात करूंगा तो मेरा काफी अच्छा फायदा हो सकता है। तभी हम देखते हैं ट्रुथसी का गॉड बोलने लगता है मैं तुम्हारी ये स्वॉर्ड 5 मिलियन गोल्ड कॉइन के अंदर ठीक कर दूंगा। यूशिन बोलने लगता है 1000 ब्लेड क्या तुम सुन सकते हो, मेरा ये काम तुम्हारी प्राइस के 10% में हो जा रहा है, आखिर मैं इसको तुमसे ठीक क्यों कराऊंगा। अभी 1000 ब्लेड बोलने लगता है अगर तुम ये काम ट्रुथसी का गॉड से कराओगे तो कम से कम 1 साल ले लेगा, चलो ठीक है मैं ये काम 10 मिलियन गोल्ड कॉइन के अंदर करने को तैयार हूँ। तभी यूशिन बोलने लगता है नहीं 10 मिलियन गोल्ड कॉइन काफी ज्यादा हो जाएंगे, मैं इसके लिए तुम्हें सिर्फ 3 मिलियन गोल्ड कॉइन दूंगा। तभी 1000 ब्लेड बोलने लगता है लेकिन 3 मिलियन गोल्ड कॉइन काफी ज्यादा कम है। यूशिन बोलने लगता है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं ये स्वॉर्ड किसी और को दे दूंगा जो कि मुझे 3 मिलियन में ठीक करके दे दे। तभी 1000 ब्लेड बोलने लगता है चलो ठीक है मैं तुम्हारी ये स्वॉर्ड 3 मिलियन गोल्ड कॉइन के अंदर ठीक कर दूंगा। अभी हम देखते हैं यूशिन के पास जोई किंगसन का कॉल आता है। किंगसन बोल रहे होते हैं यूशिन आखिर तुम कहाँ पे हो, फटाफट से हंटर एसोसिएशन में आ जाओ। यूशिन बोलता है लेकिन क्या हुआ, आखिर आप मुझे अचानक से क्यों बुला रहे हैं। और जोई किंगसन बोलने लगते हैं क्योंकि उन लोग को गुस्ताव के 100 एक्स मिले हैं। और लीहान सोच रहा था क्या एसएस क्लास गुस्ताव के 100 एक्स, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी हमें हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया था। लीहान वहाँ पे सियोंग मीना का बैनर देख रहा होता है और बोलता है वो तो सियोंग मीना का एड ना। स्वॉर्ड डीमन सोच रहा था सियोंग मीना सच में काफी ज्यादा सुंदर है, लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे सियोंग मीना और जोई किंगसन आ जाते हैं। और तभी जोई किंगसन बोलने लगते हैं यूशिन हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमें फटाफट से अंदर चलना होगा क्योंकि मीटिंग बस स्टार्ट होने वाली है। और हम देखते वो लोग अंदर की तरफ जाने लगते हैं। तभी यूशिन स्वॉर्ड डीमन को बोलता है कि तुम हंटर एसोसिएशन का हिस्सा नहीं हो, इसीलिए तुम्हें बाहर की तरफ रुकना होगा। और स्वॉर्ड डीमन भी इस चीज के लिए मान जाता है। और यूशिन जब अंदर एंटर होता है तो वो देखता है कि अंदर बहुत सारे एस क्लास के हंटर होते हैं। और तभी यूहुन उसको हाई बोलने लगता है। फिर यूहुन यूशिन को बोलने लगता है कि यूशिन तुम यहाँ पे बैठ जाओ और सियोंग मीना मेरे पास बैठ जाएगी। लेकिन हम देखते सियोंग मीना बोलने लगती है यूहुन आखिर तुम क्या बोल रहे हो, मैं तो सिर्फ यूशिन के साथ बैठूंगी। और ये सुन के यूहुन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर हम देखते एक बंदा बोलता है प्लीज सब लोग अपनी सीट पे बैठ जाइए। और वो बंदा होता है सीईओ ली जेटाई। सीईओ ली बोलते हैं गुस्ताव के एग जल्दी यहाँ पे आने वाले हैं। तभी सियोंग मीना बोलने लगती है क्रोकोडाइल का एग काफी ज्यादा टेस्टी होगा। और यूशिन बोलता है सियोंग मीना प्लीज यहाँ पे बैठ जाओ, हम लोग एक मीटिंग के अंदर है। तभी यूशिन एक पेंगुइन का मास्क पहने हुए लड़की को देखता है और वो बोलता है क्या इसका थीम है। और जब वो ब्लाइंड गॉड आई का यूज उसके ऊपर करता है तो वो बार बार फील हो जाता है। यूशिन सोच रहा होता है आखिर मैं इसके स्टेटस को चेक क्यों नहीं कर पा रहा, आखिर ये लड़की है कौन। तभी हम देखते हैं वहाँ पे गुस्ताव का एग आ जाता है और सीईओ ली बोलने लगते हैं तो ये है एसएस क्लास गुस्ताव का एग जिसने हमारी एकेडमी के ऊपर अटैक किया था और हमने इसको बहुत मुश्किल से अफ्रीका से लेके आए हैं। और 100 में से अकेला यही एग है जो कि अभी तक हैच नहीं हुआ, हालांकि हम बाकी के एग को ट्रैक करने का ट्राई कर रहे हैं। और यूशिन सोच रहा था क्या गुस्ताव का एग, मुझे याद है उससे फाइट करते करते लगभग मैं मर गया था और आखिर उसके जैसे 100 कितने ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। तभी अचानक वो एग मूव करने लगता है और उसके अंदर से एक क्रोकोडाइल बाहर निकलता है और सारे लोग बोलने लगते हैं तो काफी ज्यादा क्यूट है, इसको देख के मन कर रहा है कि हम इसको घर ले जाएं। और हम देखते वो क्रोकोडाइल अपनी लैंग्वेज में कुछ बोल रहा होता है। उसके पास वाला हंटर सोच रहा होता है कि आखिर क्या बोल रहा है, लेकिन यूशिन को उसकी भाषा समझ में आ रही होती है। और असलियत में वो क्रोकोडाइल बोल रहा होता है कि आखिर मेरी मदर का एनिमी कहाँ है। यूशिन सोच रहा था इसका मतलब वो मेरी बात कर रहा है। वो क्रोकोडाइल काफी तेजी से यूशिन की तरफ आ जाता है और बोलता है मैं तुम्हें मार डालूंगा। और जैसे वो यूशिन पर अटैक करने वाला होता है यूशिन सोच रहा होता है आखिर ये क्रोकोडाइल मुझे स्लो मोशन में क्यों दिख रहा है। और यूशिन सोच रहा था लगता है मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, शायद इस वजह से हो सकता है।
कि अब मैं एक लो क्लास के गॉड में अपग्रेड हो चुका हूँ, तो इसीलिए क्रोकोडाइल मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और यूशिन अपनी गॉड क्रशिंग इंजेक्शन यूज करने लगता है। वो क्रोकोडाइल सोच रहा होता है, लगता है मैं मरने वाला हूं, मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कोई उसको काफी ज्यादा पंच मारता है और वो क्रोकोडाइल काफी दूर जा गिरता है। और जिस बंदे ने उसको पंच मारा उसका नाम होता है जेल गिंग्यूक, जो कि एक एस क्लास हंटर होता है। क्रोकोडाइल बोल रहा होता है मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा, ये लोग मुझे मार डालेंगे। और तभी हम देखते हैं एक और हंटर उसको काफी तरीके किक मारता है और बोलता है इस छोटे से क्रोकोडाइल ने मुझे ट्रिक कर दिया। और उस हंटर का नाम होता है शिनयू, वो भी एक एस क्लास हंटर होता है। और वो क्रोकोडाइल लगातार बोल रहा था मैं मरने वाला हूँ। तभी शिनयू बोलता है कि सब लोग ठीक है। यूशिन सोच रहा होता है ये काफी ज्यादा बेकार है, उन लोगों ने मेरे अटैक करने से पहले इसको हरा दिया। ये चीज काफी ज्यादा एम्बेरेसिंग है, लेकिन सच में एस क्लास हंटर काफी ज्यादा पावरफुल है। और शियोंग मीना वहाँ पे ढूंढने लगती है, बोलती है मुझे क्रोकोडाइल से काफी ज्यादा डर लगता है, प्लीज इसको यहाँ से भगा दो। कैंगसन और यून बोलने लगता है आखिर इस क्रोकोडाइल की हिम्मत कैसे अटैक करने की। लेकिन यूशिन उस क्रोकोडाइल की तरफ देख रहा होता है जो कि काफी ज्यादा कांप रहा होता है और बोलता है प्लीज मेरी कोई हेल्प करो, और कोई भी गॉड मुझे देख रहा है तो प्लीज मुझे बचा लो। और तभी हम देखते हैं जेल जुंग आगे बढ़ता है और बोलता है क्या तुम अभी तक जिंदा हो। अपने पैर को उसके ऊपर मारने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं ओल्ड मैन आगे बढ़ता है और अपने पैर से उसके पैर को रोक लेता है और बोलता है तुम्हें यहीं पे रुकना होगा। उस बंदे का नाम होता है गो सैडुक, जो कि इमोर्टल्स का गिल्ड मास्टर होता है और वो एक एस क्लास हंटर है जिसको कि वन मैन आर्मी के नाम से भी जाना जाता है। हम देखते हैं गैल सुंग गो सैडुक को बोलता है आखिर तुम मेरे बीच में क्यों आ रहे हो। और गो सैडुक बोलने लगता है क्योंकि तुम इसको और ज्यादा डैमेज नहीं दे सकते। तभी गैल सुंग बोलने लगता है मैं इसको यहाँ पे मार के मेरे गिल्ड में लेके जाऊंगा, साथ ही में मुझे इस मॉन्स्टर को खुद के हाथ से मारना है, वरना मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा। तो गो सैडुक हंसने लगता है, बोलता है आखिर आजकल के यंगस्टर में बिल्कुल भी मैनर्स क्यों नहीं है। मुझे लगता है शायद तुम्हें मैनर्स तभी याद आएंगे जब तुम मार खाओगे। और चोई किंगसन सोचने लगता है क्या ये यहाँ पे एक स्पीड सोल्जर को समन करने वाला है। और चोई किंगसन बोलने लगता है ओल्ड मैन क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। वो सैडुक बोलता है मुझे लगता है मुझे अभी नहीं करना चाहिए। लेकिन हम देखते गैल सुन्युक अपने आर्मर को एक्टिवेट कर देता है, बोलता है और मुझे लगता है ओल्ड मैन तुम यहाँ पे मरने वाले हो। और तभी चोई किंगसन उन दोनों को रोकने लगता है, बोलता है मुझे लगता है हंटर्स को यहाँ पे फाइट नहीं करनी चाहिए। और हम देखते लिहान सोच रहा होता है यार मुझे लगता है यहाँ पे 5 मिनट फाइट स्टार्ट होने वाली है, लेकिन अगर यहाँ पे पॉपकॉर्न होता काफी ज्यादा मजा आता, क्योंकि दूसरों की फाइट देखने में काफी ज्यादा मजा आता है। लेकिन हम देखते हो क्रोकोडाइल बोल रहा होता है प्लीज मुझे बचा लो, अगर यहाँ पे कोई भी गॉड है तो प्लीज मुझे बचा लो। और यूशिन सोच रहा था ये तो गॉड की बात कर रहा है तो क्या ये मुझे बुला रहा है। और हम देखते हैं यूशिन के सामने एक क्वेस्ट आती है और उसको बताया जाता है कि क्रोकोडाइल काफी ज्यादा डरा हुआ है और अगर तुम इसको बचाते हो तो तुम्हारे साथ एक मिरेकल हो सकता है। हम देखते हैं यूशिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है, सोचता है इसका मतलब मेरे साथ कुछ मिरेकल होने वाला है तो मुझे कैसे भी करके इसको बचाना ही होगा। लेकिन आखिर मैं इतने सारे एस क्लास हंटर के बीच में इसको बचाऊंगा कैसे। और हम देखते हैं यूशिन के सामने एक क्वेस्ट आती है और उसको बताया था क्या आप इस क्रोकोडाइल मॉन्स्टर को बचाना चाहेंगे, क्योंकि अब आप एक लो ग्रेड गॉड है तो आप किसी को बिना पता चले इसको बचा सकते हैं। हम देखते हैं यूशिन यस पे दबा देता है और तभी हम देखते हैं क्रोकोडाइल वहां से गायब हो जाता है। और यूशिन सोच रहा होता है ये आखिर गायब कहाँ हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे से वापस स्कैम हुआ है। और तभी यूशिन के फोन पे नोटिफिकेशन आती है और यूशिन बोलता है आखिर मेरे फोन पे किसका मैसेज आया। और यूशिन सोचने लगता है आखिर ये क्रोकोडाइल एंटीना में कैसे पहुंच गया। पता नहीं क्यों ये गेम के अंदर जाने के बाद काफी ज्यादा क्यूट लग रहा है और मुझे लगता है यहाँ पे किसी ने नोटिस नहीं किया कि वो क्रोकोडाइल यहाँ से गायब हो चुका है। हम देखते हैं उन दोनों हंटर्स में अभी बहस चल रही होती है और चोई किंगसन उनको रोक रहा होता है। और यूशिन सोच रहा होता है अगर इन लोगों को पता चल गया तो मेरे लिए काफी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो देखते हैं क्या यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है। लेकिन हम देखते हैं यूशिन के पीछे वो पेंगुइन मास्क वाली हंटर आती है और यूशिन उसको देख के काफी डर जाता है और बोलता है तुम्हें मेरे पीछे आने से पहले बोलना चाहिए था, मैं काफी डर गया। और हम देखते हैं क्रोकोडाइल की तरफ देखती है, फिर यूशिन की तरफ देखती है और यूशिन बोलने लगता है मुझे लगता है हमें बात करने की जरूरत है। और वो पेंगुइन अपना हाथ खड़ा करती है। यूशिन सोच रहा होता है कहीं इसको पता तो नहीं चल गया। हम देखते हैं वो यूशिन को हाई बोल रही होती है और उसके बाद वो वहां से चली आती है। और यूशिन सोच रहा होता है एस रैंक हंटर काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और मुझे लगता है मैंने फालतू में टेंशन ले ली, ये तो यहाँ जा रही है इसका मतलब इसने नोटिस नहीं किया कि वो क्रोकोडाइल यहाँ से जा चुका है। लेकिन तभी हम देखते हैं उस मीटिंग रूम की दीवार टूट जाती है। यूशिन सोच रहा होता है आखिर इस टाइम कौन है। और हम देखते वो होता है स्वॉर्ड डीमन। स्वॉर्ड डीमन बोल रहा होता है स्वॉर्ड गॉड कहीं आपके साथ कुछ हुआ तो नहीं, जिसने भी स्वॉर्ड गॉड को हाथ लगाया मैं उसको जान से मार दूंगा। और यूशिन उसको देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है, सोच रहा होता है स्वॉर्ड डीमन तूने एकदम परफेक्ट एंट्री ली है, मैं तुम्हारा यहाँ पे यूज करके काफी आसानी से निकल सकता हूँ। और तभी हम देखते हैं स्वॉर्ड डीमन को देख के शिन्यू बोलने लगता है ए तुम तो कैंगियम हो ना। स्वॉर्ड डीमन बोलता है नहीं मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। शिन्यू बोलने लगता है मुझे पक्का भरोसा है कि तुम कैंगियम हो, क्योंकि तुम मेरे इकलौते दोस्त हो, मैं तुम्हें पहचानने में गलती कैसे कर सकता हूँ। स्वॉर्ड डीमन काफी ज्यादा गुस्सा आता है और बोलता है मैंने कहा ना तुम्हें कोई गलती हुई है। यूशिन सोच रहा होता है लगता है ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन मेरा इस चीज से कोई लेन देन नहीं है और वैसे भी मेरे पास भी कुछ करने के लिए है। और हम देखते हैं यूशिन स्वॉर्ड डीमन का बाल पकड़ लेता है और बोलता है मैंने तुमसे कहा था ना बाहर रहने के लिए, आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए। तो उसको बाहर लेके जाने लगता है। स्वॉर्ड डीमन बोल रहा था स्वॉर्ड गॉड प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और ये देख के वो लोग अपनी फाइट बंद कर देते हैं। स्वॉर्ड डीमन बोल रहा था मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मैंने स्वॉर्ड गॉड का ऑर्डर नहीं माना। फिर यूशिन बोलने लगता है तुम्हें इतना टेंशन करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सारी बात बाद में समझाऊंगा। और मन में सोच रहा था तुम्हें तो पता ही नहीं कि तुमने मेरा कितना बड़ा काम कर दिया। तभी यूशिन को अंदर से आवाज आती है कि आखिर वो क्रोकोडाइल गया कहाँ। और यूशिन हंसने लगता है और हम देखते हैं वो दोनों एस रैंक के हंटर आपस में वापस से लड़ने लगते हैं, बोलते हैं वो क्रोकोडाइल तुम्हारी वजह से भागा है, नहीं तुम्हारी वजह से। और यूशिन सोच रहा था मुझे फटाफट से यहाँ से निकलना होगा क्योंकि कहीं किसी को मेरे ऊपर शक ना हो जाए। फिर हमें हंटर अकेडमी में सीन दिखाया जाता है। लियान वहाँ पे एक रूम के अंदर सो रहा होता है, अपने फोन के अंदर देख रहा होता है
जिसके अंदर एंटी बोल रही होती है मुझे क्रोकोडाइल को अच्छी तरह से पालना होगा क्योंकि गॉड यूशिन ने हमारे ऊपर भरोसा किया है और उसने उस क्रोकोडाइल को अपने पट्टे से बांध रखा होता है और यूशिन सोच रहा होता है इसका मतलब इस क्रोकोडाइल बेबी का नाम क्रोकोडाइल रखा है। वो तो अच्छा है, मैंने इस पट्टे के अंदर एक मैजिक सील लगा रखी है जिससे क्रोकोडाइल काफी ज्यादा कंट्रोल में रहेगा। और वैसे भी मुझे ये करने की जरूरत थी वरना ये चीज एंटी वगैरह के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो जाती। पर मैं तो अभी तक ये सोच रहा हूँ कि आखिर मेरे साथ क्या मिरेकल होने वाला है। और तभी हम देखते हैं यूशिन के रूम में कोई एंटर करता है, वो होता है शिनयू। शिनयू बोलता है यूशिन क्या वो गेम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और यूशिन बोलता है मिस्टर शिनयू आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। शिनयू बोलने लगता है मिस्टर यूशिन मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। और फिर शिनयू अपने पावर को एक्टिवेट करने लगता है और ये देख के यूशिन सोचने लगता है क्या इन एस क्लास हंटर को मुंह से बात करना नहीं आता, ये लोग हर बार अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं। और हम देखते यूशिन बोलने लगता है तो आखिर तुम अपना क्वेश्चन पूछते कि नहीं हो, मुझे लगता है जो भी बात है वो हम लोग शांति से बात करके सुलझा सकते हैं। तभी शिनयू बोलने लगता है मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ आखिर तुम्हारा कैंगियोम मतलब स्वॉर्ड डीमन के साथ क्या रिलेशन है। और हम देखते यूशिन सोच रहा होता है अगर मैं इसको ये बोलूँ कि हमारा रिलेशन गॉड और बिलीवर का है तो मुझे नहीं लगता है मेरी बातों पर भरोसा करेगा। और फिर यूशिन उसको बोलने लगता है हम लोग बस कलीग्स है और कुछ भी नहीं, और मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ वो वहाँ पे एक असिस्टेंट है। और तभी हम देखते शिनयू काफी ज्यादा सीरियस होता है, बोलता है इसका मतलब तुम भी ट्राई फैक्शन के मेंबर हो। और यूशिन बोलता है क्या ट्राई फैक्शन, आखिर ये क्या है। यूशिन उन्हें सोच रहा होता है आखिर मुझसे क्या फालतू बातें पूछ रहा है जिनके बारे में मुझे कुछ पता भी नहीं है। तभी शिनयू बोलने लगता है मुझे लगता है तुम्हारे ऊपर बातों का असर नहीं होगा। और फिर हम देखते वो यूशिन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यूशिन को वो अटैक काफी स्लो मोशन में दिख रहा होता है। वो सोच रहा था क्योंकि मैं एक लो ग्रेड का गॉड बन चुका हूँ इसलिए मुझे इसके अटैक काफी ज्यादा स्लो दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मुझे अपनी बॉडी को चेंज कर लेना चाहिए क्योंकि वैसे भी ये एक एस क्लास हंटर है। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे खिड़की तोड़ते हुए स्वॉर्ड डीमन आ जाता है और वो शिनयू के ऊपर काफी तरीके किक मारता है जिससे शिनयू पीछे की तरफ घिसकता है। और फिर हम देखते हैं शिनयू काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कैंगियोम आखिर तुम आ गए। फिर हम देखते हैं स्वॉर्ड डीमन काफी ज्यादा गुस्से में होता है, उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है अपनी फालतू बात करना बंद करो। फिर शिनयू भी उसका अटैक को डॉज कर लेता है और बोलता है आखिर तुम इतने दिन कैसे थे और मैंने तुम्हें कितने सारे कॉल किए, तुमने मेरे कॉल भी नहीं उठाए। और फिर हम देखते हैं शिनयू भी स्वॉर्ड डीमन के ऊपर अटैक कर देता है और बोलता है फटाफट से आंसर दो। स्वॉर्ड डीमन बोलने लगता है मैंने तुम्हारे नंबर को ब्लॉक कर दिया था क्योंकि तुम मुझे एक स्टॉकर की तरह स्टॉक कर रहे थे। और शिनयू बोलता है क्या तुमने मेरे नंबर को ब्लॉक कर दिया। यूशिन सोच रहा होता है आखिर इन कमीनों के बीच में क्या रिलेशन है। और हम देखते स्वॉर्ड डीमन बोलता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर को परेशान करने की, मुझे लगता है पक्का तुम्हें मरने का मन है। शिनयू बोलता है क्या ये बंदा तुम्हारा मास्टर है, आखिर तुम्हें ऐसा क्या दिखा इस बंदे में। स्वॉर्ड डीमन बोलता है तुम इतना ज्यादा रूड बिहेव नहीं कर पाते अगर तुम्हें पता होता कि मास्टर यूशिन कौन है। और मेरे मास्टर यूशिन कोई और नहीं बल्कि ग्रेट स्वॉर्ड गॉड है, इन्होंने आज तक स्वॉर्डमैनशिप की हाईएस्ट फॉर्म को अचीव किया है। और अगर तुम खुद को एक स्वॉर्ड्समैन बोलते हो फटाफट से इनके सामने झुक जाओ और उनकी वर्शिप करो। तभी शिनयू बोलने लगता है क्या मैं इस कमीने की वर्शिप करूं, मैं मानता हूँ भले ट्राई फैक्शन एक कल्ट है फिर भी आखिर तुम ऐसे बंदे से कैसे ऑब्सेस हो सकते हो। और हम देखते हैं यूशिन अभी भी सोच रहा होता है कि आखिर ये ट्राई फैक्शन है क्या। शिनयू सोच रहा होता है मतलब ये जिसको स्वॉर्ड गॉड बोल रहा है यही वो बंदा जिसने कैंगियम की तरह चेंज किया है और अभी मैं इसको कैंगियम के सामने एक्सपोज करके रहूंगा। और तभी शिनयू बोलता है टीचर यूशिन अगर आप सच में एक स्वॉर्ड गॉड है तो आप मेरे इस अटैक को तो काफी इजीली झेल सकते हैं। और हम देखते हैं उसके इस अटैक का नाम होता है स्नेक स्वॉर्ड क्लास और वो यूशिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी स्वॉर्ड डीमन बोलता है स्वॉर्ड गॉड इसको दिखा दीजिए कि आखिर आपकी पावर कितनी है। और ये बंदा इस तरह का इंसान है कि जब तक ये अच्छी तरह से मार ना खाए तब तक ये किसी की बात नहीं मानता। और तभी हम देखते यूशिन खड़ा होता है और बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है, वैसे भी मैं ये सोच रहा था कि आखिर मैं कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ और तुम मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट रहोगे मेरी पावर्स को चेक करने के लिए। और यूशिन उन्हें सोच रहा होता है जब से मैंने गयामी ट्राई को बचाया है उसके बाद से मैं काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। हालांकि ये बंदा भी एक एस क्लास है तो ये इतनी आसानी से नहीं मरेगा, चाहे मैं इसके ऊपर कितनी भी स्ट्रेंथ यूज कर लूँ मुझे बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं। फिर हम देखते यूशिन स्टील बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है और ये देख के शिनयू की फट जाती है और सोचता है इसका मतलब शायद ये कोई ट्राई फैक्शन की स्किल है, क्या इसने इसी स्किल का यूज किया था गुस्ता को मारने के लिए। और चलो अब देखा जाएगा आखिर ये कौन सी स्किल का यूज करता है क्योंकि मुझे नहीं लगता ट्राई फैक्शन कल्ट की स्किल इतनी पावरफुल हो सकती है। और जिस बंदे के पास इतनी बल्कि बॉडी है वो बिल्कुल भी मेरी स्पीड को मैच नहीं कर सकता। और हम देखते यूशिन उन्हें सोच रहा होता है ये बंदा काफी ज्यादा स्लो है, मुझे लगता है जब तक ये कछुआ बना हुआ है तब तक मैं इसको पंच मार के देखता हूँ। जैसे यूशिन इसको पंच मारने वाला होता है वहाँ पे सियोंग मिना आती है और बोलती है आखिर यहाँ पे इतना शोर क्यों हो रहा है। और तभी यूशिन को याद आता है कि सियोंग मिना यहाँ पास में सो रही थी। और फिर शिनयू बोलता है मिस मीना आखिर आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। और सियोंग मिना बोलने लगती तुम एक बुरे इंसान हो और फिर वो अपने इल्यूजनरी स्पेस को एक्टिवेट कर लेती है। यूशिन बोल रहा था सियोंग मिना बस 1 मिनट रुको, फिर हम देखते सियोंग मिना बोलती है जो भी यूशिन के ऊपर अटैक करेगा मैं उसको यहीं पे मार दूंगी। और सियोंग मिना के अटैक यूज करने की वजह से शिनयू अपने घुटनों पे आ जाता है और उसको सांस नहीं आ रही होती। तो बोलता है कैंगियोम प्लीज मेरी हेल्प करो। और हम देखते शिनयू वहीं पे बेहोश हो जाता है। स्वॉर्ड डीमन जाकर उसको चेक करने लगता है। यूशिन बोलता है क्या वो मर गया, लेकिन स्वॉर्ड डीमन बोलते हैं काफी ज्यादा बुरा है, ये कमीना शिनयू अभी भी सांस ले रहा है और मैं तो चाहता था कि ये मर ही जाए क्योंकि ये हमेशा लीच की तरह मेरे पीछे पड़ा रहता है। और यूशिन बोलता चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये जिंदा है। फिर हम देखते स्वॉर्ड डीमन उठा लेता है और बोलता है स्वॉर्ड गॉड आप टेंशन मतलब मैं इसको जाके कहीं गाड़ दूंगा। यूशिन बोलता है आखिर तुम क्या बोल रहे हो और तुम इसको कहीं मत लेके जाओ, मैं इसको अभी हील कर देता हूँ। लेकिन हम देखते स्वॉर्ड डीमन उसकी नहीं सुनता और वहाँ चला जाता है। और यूशिन सोच रहा होता है
कि आखिर स्वाडिमन के दिमाग में चल क्या रहा है, कहीं वो सच में तो उसको नहीं काट देगा। तभी हम देखते हैं सियोंग मीना यूशिन के पास जाती है और बोलती है, यूशिन क्या तुम ठीक हो? हम देखते यूशिन काफी शर्माने लगता है, बोलता है सियोंग मीना हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी सियोंग मीना बोलने लगती है तुम्हें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। हम देखते ये सुन के यूशिन काफी शर्मा रहा होता है और तभी हम देखते वहाँ पे सियोंग मीना आती है और बोलती है टीचर मैंने अभी फील किया यहाँ से काफी एनर्जी रिलीज हो रही थी। और जब वो सियोंग मीना को वहाँ पे देखती है तो बोलती है टीचर आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। और तभी यूशिन बोलने लगता है सियोंग मीना बस 1 मिनट रुको मैं तुम्हें बताता हूँ आखिर यहाँ पे क्या हुआ। और फिर सियोंग मीना बोलने लगती है और यहाँ पे फ्लोर पे इतना ब्लड भी है। फिर हम देखते सियोंग मीना बोलने लगती है सियोंग मेरी मुझे घर चलना है। और तभी यूशिन भी बोलने लगता है बिल्कुल सही रहेगा सियोंग मीना तुम एक काम करो इसको घर पे लेके जाओ। फिर हम देखते सियोंग मीना को लेके चली जाती है और यूशिन वहाँ पे फ्लोर को साफ कर रहा होता है और सोच रहा होता है आखिर एक लो ग्रेड के गॉड को क्या करना पड़ रहा है। और हम देखते गुड गॉड एविडेंस बोलती है यूशिन तुम यहाँ पे काफी अच्छा काम कर रहे हो। और यूशिन सोच रहा था गुड गॉड एविडेंस काफी अच्छी इंसान है, जब भी हम उससे बात करते हैं मुझे काफी अच्छा फील होता है। और तभी हम देखते वहाँ पे युंग जी आ जाती है और बोलती है टीचर यूशिन आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और तभी यूशिन बोलते हैं यहाँ पे कुछ खास नहीं हो रहा, बस मैं यहाँ पे गिर गया था इसलिए मैं फ्लोर को साफ कर रहा हूँ। और यूशिन बोलता है आखिर तुम यहाँ पे किस लिए आई हो। और हम देखते युंग जी काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है। यूशिन सोच रहा था कभी भी इतना नर्वस नहीं होती, आखिर इसके साथ क्या हुआ है। फिर यूशिन बोलता है तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुम मुझे फ्रीली बोल सकते हो तुम्हें जो भी बोलना है। और तभी योन जी बोलने लगती है टीचर यूशिन मेरे ग्रैंडपा से मिलने के लिए आने वाले हैं तो मुझे लगता है आपको यहाँ से भाग जाना चाहिए। और तभी यूशिन बोलता है क्या तुम्हारे ग्रैंडपा आ रहे हैं और तुम मुझे यहाँ से भागने के लिए कह रही हो। और तभी हम देखते वो हेड्स का लॉकेट दिखाती है और हेड्स भी उसको वहाँ से ग्रीट करता है। योन जी बोलने लगती है मेरे ग्रैंडपा ने देख लिया कि हेड्स इवॉल्व हो चुका है, उनको पता चल गया कि ये सब आखिर वैसे हुआ है, इसलिए वो मेरी सिस्टर के साथ आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। और तभी उसको गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है तो वो बोलते क्या वो लोग आ गए। फिर योन जी बोलते टीचर यूशिन फिर मैं जाती हूँ, प्लीज आप अपना ध्यान रखना। और योन जी वहाँ से भागते हुए सोच रही होती है टीचर यूशिन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और यूशिन जब बाहर की तरफ देखता है तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर बोलते ही तो वही ओल्ड मैन है जो कि उस मीटिंग के अंदर प्रेजेंट था। तो इसका मतलब ये इंसान योन जी का ग्रैंडपा है जो कि फायर टेम्पल गिल्ड का कैप्टन भी है जिसका नाम है गो सेडुक। हम देखते उसके पास में एक लेडी होती है और यूशिन सोच रहा होता है ये लड़की तो बिल्कुल ऐसी घोस्ट लग रही है जैसे कि ये बॉयफ्रेंड बनाने से पहले ही मर गई हो। और तभी हम देखते चॉय किंगसन गो सेडुक के पास चला जाता है और बोलता है कमीने आखिर तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तुझे पता नहीं ये अकेडमी मेरी है और तू यहाँ पे नहीं आ सकता। तभी गो सेडुक बोलने लगता है इससे तेरे को क्या लेन देना। और तभी चॉय किंगसन बोलता है अगर पिछली बार की तरह तूने हमारे स्टूडेंट के ऊपर प्रैक्टिकल करने ट्राई किया तो समझ लेना तेरी लाइफ का एंड होगा। और फिर गो सेडुक बोलता है तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे अपनी ग्रैंड डॉटर से मिलने के लिए आया हूँ और हाँ एक और बंदा जिससे मुझे मिलना है। तभी चॉय किंगसन बोलता है आखिर तुम्हें किससे मिलना है। फिर गो सेडुक बोलने लगता है यहाँ पे एक टीचर है जिसका नाम है यूशिन, मुझे उससे मिलना है। और ये सुन के चॉय किंगसन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है क्या इसको यूशिन से मिलना है। तभी गो सेडुक हंसने लगता है और बोलता है मुझे उस यंग मैन से काफी अर्जेंट बात करनी है। और हम देखते ये सुन के यूशिन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, सोच रहा होता है कहीं इस कमीने गो सेडुक को ये तो पता नहीं चल गया कि इस क्रोकोडाइल को मैंने चुराया है, लेकिन आखिर इसको ये बात कैसे पता चल सकती है। फिर हमें प्रिंसिपल रूम का सीन दिखाया जाता है। यूशिन सोच रहा था आखिर मुझे यहाँ पे क्या बोलना चाहिए, क्या मैं उसको ये बोल दूं कि मैं जानती नहीं आखिर वो किस बारे में बात कर रहा है। और तभी गो सेडुक बोलता है आखिर तुम्हारी एज कितनी है। यूशिन बोलता है मैं 23 का हूँ। और तभी गो सेडुक बोलने लगता है अगर मैरिज के हिसाब से देखा जाए तो 23 ईयर्स बिल्कुल परफेक्ट एज है और साथ ही में 3 ईयर्स का एज गैप काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा। और हम देखते उसकी दूसरी ग्रैंड डॉटर बोल रही होती है ग्रैंडपा आप मुझे काफी ज्यादा शर्मिंदा कर रहे हैं। यूशिन सोच रहा होता आखिर किस बारे में बात कर रहा है। और अगर बात की जाए तो इस लड़की की एज में और मेरी एज में लगभग 4 साल का अंतर है, ना कि 3 साल का। और तभी गो सेडुक बोलता है फ्यूचर ग्रैंड सन इन लॉ मुझे तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। हम देखते ये सुन के यूशिन के मुंह से चाय निकल जाती है और वो अपने मन में सोचता है क्या मुझे इस लड़की से शादी करनी पड़ेगी। और तभी गो सेडुक यूशिन को अपना ग्रैंडसन बुलाने लगते हैं और तभी यूशिन बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दे लेकिन मुझे शादी नहीं करनी, मैंने ये सोच रखा है कि मैं सलमान भाई की तरह सिंगल रहूंगा। और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि शादी ना करने का ख्याल मुझे अभी अभी आया है। और तभी हम देखते गो सेडुक अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगते हैं तुमने बी रैंक सोल्जर हेड्स को एक ऐसे रैंक में इवॉल्व कर दिया। और तभी यूशिन सोच रहा होता है कि अब मुझे पता चला कि यूनजी क्यों घबराई हुई थी। गो सेडुक बोलता है मैंने अपनी लाइफ के अंदर पहली बार ऐसी एबिलिटी देखी है तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे जाने दूंगा। और मैं तुमसे यहाँ पे ज्यादा कुछ मांग भी नहीं रहा हूँ, तुम्हें बस यहाँ पे सिर्फ 3 बच्चे पैदा करने हैं क्योंकि मुझे तुम्हारी ब्लड लाइन चाहिए। तभी यूशिन सोच रहा होता है इसका मतलब तुम मेरा यूज करके मुझे फेंक दोगे। और तभी हम देखते गो सेडुक यूशिन के सामने $1 ट्रिलियन का चेक रख देते हैं और बोलते ये सिर्फ इसलिए ताकि तुम मेरे ग्रैंडसन बन जाओ। और ये सुनकर तो चॉय किंगसन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और यूशिन को बोलने लगता है तुम्हें नहीं लगता कि $1 ट्रिलियन काफी ज्यादा होता है और अगर इतने में तुम बिक भी रहे तो काफी अच्छा प्राइस है। तभी हम देखते यूशिन अपने मन में सोचता है कि अगर मुझे ये चेक मिल जाता है तो मुझे लाइफ में कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जब भी मैं इस लड़की की तरफ देखता हूँ तो मुझे लगता है अगर मैंने शादी कर ली तो बच्चे पैदा करने का तो पक्का ही मुझे मार देंगे। तभी हम देखते यूशिन खड़ा होता है और बोलता है प्लीज आप लोग मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूँ जिसे आप लोग पैसे खरीद सको और मैं इस शादी के लिए कभी नहीं मानने वाला। और तभी हम देखते वो लड़की बोलते प्लीज तुम 1 मिनट के लिए रुको। और हमें बताया था कि इस लड़की का नाम है युंगी और अगर ये किसी की भी आंखों में देखती है तो उस बंदे की थिंकिंग अपने आप चेंज हो जाती है
और तभी हम देखते चोई कैंगसन बोलने लगता है, यूशिन तुम उसकी आंखों में मत देखो। और तभी हम देखते यूंगी बोलने लगती है, तो अब तुम्हें मेरी आंखें कैसी लग रही है। और यूशिन बोला तुम्हारी आंखें तो काफी ज्यादा अच्छी है। तभी हम देखते यूंगी बोलती है, तो इसका मतलब तुम्हें मुझसे शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है। और हम देखते चोई कैंगसन बोल रहा होता है, यूंगी तुम अपनी स्किल का यूज यूशिन के ऊपर नहीं कर सकती, तुम्हें क्या लगता है इस तरीके से तुमसे प्यार करेगा। और तभी हम देखते गोस्ट एडुक बोलता है, अगर तुम मेरी ग्रैंड डॉटर के रास्ते में आए तो सबसे पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। और तभी चोई कैंगसन बोलता है, अगर तुम लोगों ने यूशिन के साथ कुछ भी किया तो वो तुम लोगों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। लेकिन हम देखते यूशिन बोलता है, नहीं मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। ये सुन के यूंगी बोलते, क्या तुमने अभी क्या कहा। और तभी यूशिन बोलता, लगता तुमने एक बार में सुना नहीं, मैंने कहा कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। और हम देखते यूशिन वहां जाने लगता है और बोलता है कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा हो जाऊं, लेकिन किसी बंदे को आउन करने काफी डिस्गस्टिंग बात है। और हम देखते यूनी सोच रही होती है, आखिर इसके ऊपर मेरी स्किल काम क्यों नहीं करी। और हम देखते जब यूशिन बाहर आता है तो सोच रहा होता है बात 1 ट्रिलियन की है, भले वो घोस्ट जैसे दिखती है लेकिन फिर भी अमाउंट काफी ज्यादा बड़ा है। लेकिन तभी हम देखते यूशिन के पीछे से एक पोर्टल खुलता है, वहां से काफी सारे हाथ यूशिन को खींच लेते हैं। हम देखते गोस्ट एडुक और यूनी दोनों अपने कार में आ गए होते हैं। और तभी गोस्ट एडुक बोलता है, तो तुम्हें यूशिन कैसा लगा। और यूनी बोलती, मुझे वो काफी ज्यादा पसंद आया। और तभी गोस्ट एडुक बोलता है, मुझे एक बात बताओ, आखिर तुमने उस तरह का मेकअप क्यों किया था। अगर तुमने अपना रियल फेस दिखाया होता तो शायद वो लड़का मना नहीं करता। तभी यूनी बोलती, फादर अगर कोई भी लड़का मेरे फेस को देख के हाँ बोलेगा तो क्या आपको लगता है वो लड़का मेरे लिए सही होगा। और तभी गोस्ट एडुक बोलता है, वैसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी आईज भी उसके ऊपर काम नहीं करेगी। और तभी यूंगी बोलने लगती है, इसीलिए मुझे यूशिन काफी ज्यादा पसंद आया, क्योंकि जो लोग एक्स क्लास सेंटर में टॉप रैंक पे आते हैं उन लोग को मेरी आई को रिजेक्ट करने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। और तभी गोस्ट एडुक बोलता है, तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैंने यूशिन का इंतजाम पहले से कर लिया है। तभी यूनी बोलते, ग्रैंडफादर के कहने का मतलब क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं आपने यूशिन को वहां पे भेज दिया है। और फिर हम देखते गोस्ट एडुक हंसने लगता है और फिर हमें यूशिन को दिखाता है जो कि सोच रहा होता है, क्या ये जगह गोस्ट एडुक की सब स्पेस है, मुझे नहीं लगता मेरे मना करने पे वो ग्रैंडपा इतना आगे तक जाएगा। और आखिर ये मॉन्स्टर मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं। और हमें बताया था कि वो गोस्ट एडुक के स्पीड सोल्जर्स हैं। हालांकि इन लोगों को गोस्ट एडुक ने बोला है कि इन लोगों को तुम्हें किडनैप करना है, लेकिन अभी इन लोगों का मन तुम्हें खाने का कर रहा है। और तभी हम देखते हैं यूशिन बोलने लगता है, क्या ये लोग मुझे खाना चाहते हैं, लेकिन आगे इन लोग की हिम्मत कैसे गॉड को खाने की। पर हम देखते जैसे एक मॉन्स्टर यूशिन के ऊपर अपनी शॉर्ट से अटैक करता है, तभी यूशिन अपनी स्टील बॉडी को एक्टिवेट कर देता है और उसकी स्टील बॉडी टकरा के वो शॉर्ट वहीं पे टूट जाती है। तभी यूशिन बोलने लगता है, तुम लोग यहाँ पे कोई भी चांस नहीं है, भले तुम जैसे मॉन्स्टर 1 मिलियन भी क्यों ना आ जाए, तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक लो ग्रेड का गॉड बन चुका हूँ। और हम देखते यूशिन उस मॉन्स्टर को एक पंच में हरा देता है और बोलता है, भले तुम लोग साइज में काफी ज्यादा बड़े हो लेकिन फिर भी मेरे सामने तुम लोग कुछ भी नहीं हो और तुम लोग को वहाँ पे खड़े रहने की जरूरत नहीं, फटाफट से मेरी तरफ आओ। और हम देखते उन सारे मॉन्स्टर को लगातार मारने लगता है। फिर यूशिन बोलता है, मैंने एंड टाइप के साथ जिन मॉन्स्टर से फाइट करी थी उनके मुकाबले तुम लोग कुछ भी नहीं हो। और हम देखते एक ही बार में उन सारे सोल्जर को खत्म कर देता है। वहाँ पे 2 हाई रैंक के सोल्जर होते हैं, वो सोच रहे होते हैं कि आखिर ये कौन सी स्किल का यूज कर रहा है, हमारे जो याक्षी सोल्जर वो कभी भी नहीं हारे लेकिन इसने इनको काफी इजीली हरा दिया। और इसको देख के पता नहीं क्यों गॉड की फीलिंग आ रही है। और हम देखते यूशिन सोच रहा होता है क्या वो दोनों लीडर है और उनमें से एक लड़की है। फिर हमें गोस्ट एडुक के याक्षी जनरल को दिखाया जाता है जो कि एक टाइम पे 1000 ब्लेड का फॉलोवर रह चुका है। फिर हमें गोस्ट एडुक की दूसरी याक्षी जनरल को दिखाया जाता है जो कि सेड्यूसिंग नाइट की फॉलोवर रह चुकी है। और यूशिन सोच रहा था गोस्ट एडुक के पास 2 एविल गॉड के फॉलोवर्स है, तभी मैं सोचू इतना पावरफुल क्यों है। और उनमें से जो लेडी मॉन्स्टर है उसके पास 5 कलर आई है जो कि यूनी के पास भी थी। और हम देखते हो दूसरा याक्षी जनरल यूशिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। यूशिन अपनी गॉड स्क्रचिंग 4 फिंगर का यूज करते हुए उसको एक झटके में हरा देता है। और फिर वो दूसरी वाली याक्षी जनरल अपनी आइस का यूज करने लगती है और सोच रही थी मेरी आइस का भी उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। और शायद से ये वही फेमस यंग गॉड है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। और अगर ये वो है फिर वो यूशिन के सामने जाके खड़ी हो जाती है और फिर अपने घुटनों पे आके बोलती है, गॉड प्लीज हमें माफ कर दीजिए, प्लीज हमारे ऊपर मर्सी दिखाइए। फिर हम देखते यूशिन अपनी ब्लाइंड गॉड आके यूज करने लगता है और इस याक्षी जनरल की हिस्ट्री देखने लगता है। और हमें बताया था कि याक्षी जनरल बनने से पहले उसका नाम लिलिथ था और वो सेड्यूसिंग नाइट गॉड की डॉटर और फॉलोवर दोनों थी। सेड्यूसिंग नाइट एक बहुत ही पावरफुल एविल गॉडेस थी लेकिन वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से हार गई, बहुत ही मुश्किल से अपनी जान बचा के भाग पाई। और क्योंकि वो और उसका वर्ल्ड खत्म हो रहा था इसलिए उसको अपनी पावर को रीगेन करने के लिए बहुत ही पावरफुल एस्ट्रिंग हंटर की सोल चाहिए थी। और तभी उसने लिलिथ को अर्थ पे भेजा जहाँ पे वो गोस्ट एडुक से मिली। और लिलिथ जाके गोस्ट एडुक से बोलते मैं अपनी आइस की मदद से उनको बहुत इजीली अपने कंट्रोल में कर लूंगी। और गोस्ट एडुक बोलते मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। और हमें बताया था गोस्ट एडुक के ऊपर वो आइस बिल्कुल भी काम नहीं करी जिसकी वजह से लिलिथ उसके प्यार में पड़ गई और उन दोनों ने शादी कर ली। उसके बाद उनको एक बच्चा भी हुआ लेकिन लिलिथ की आइडेंटिटी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नीदर ड्रैगन को पता चल गया और इसीलिए उसने लिलिथ को मार दिया। उससे गोस्ट एडुक ने उससे बोला कि तुम मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर लो जिसे तुम्हें सोल के बदले में मेरी एक विश कंप्लीट करनी होगी। और हम देखते यूशिन सोचता है इसका मतलब ये यूंगी की ग्रैंड मदर है और किसी भी सोल को देख के विश को कंप्लीट करना ये चीज एंशिएंट टाइम में लिखी हुई है। और यूशिन बोलता है तो गोस्ट एडुक तुम्हें रिवाइव करना चाहता था लेकिन तुमने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया और इसीलिए उसने तुम्हें एक याक्षी सोल्जर बना दिया क्योंकि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता था। और हम देखते गुड गॉड एविडेंस बोलती है, इसकी कहानी सुन के हमारी आंखों में आंसू आ गए, तो मुझे लगता है तुम्हें इसको मर्सी दिखानी चाहिए। और तभी यूशिन बोलता तुम मर्सी की बात कर रही हो, इन लोगों ने मुझे खाने का ट्राई किया लेकिन फिर भी मुझे लगता है ये इतना भी बुरा आइडिया नहीं है। और फिर मैं बताया था कि लिलिथ एक ऐसे रंग का पोटेंशियल रखती है
और अगर आप इसको सही से रेस करते हो तो ये आगे फॉलोअर बन सकती है। यूशिन बोलता है हाँ, इससे मेरा काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा, मुझे एक एस क्लास की फॉलोअर मिल जाएगी, साथ ही मैं गो से एक बढ़िया सी डील लूंगा। और तभी 1000 बोलता है सच में तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। और गुड गॉड एविडेंस बोलती है इसको मर्सी दिखाने के लिए थैंक यू। और यूशिन बोलता है मैंने किसी के लिए नहीं किया, बस मैं चाहता कि मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊं, क्योंकि हो सकता है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वापस से आ जाए और मुझे वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर हम देखते हैं यूशिन अपनी गुड गॉड टाइटल को एक्टिवेट करता है तो उसके सर पे एक रिंग आ जाती है और वो अपने मन में सोच रहा होता है जैसे मैं लो ग्रेड गॉड बना हूँ, जैसे गुड गॉड बनते मेरे सर पे एक रिंग आ जाती है। और फिर वो हीलिंग फिंगर का यूज लिलिथ के ऊपर करने लगता है, जिससे हम देखते हो सारे एक्स्ट्रा सोल्जर मेल्ट होने लगते हैं। और यूशिन बोलता है आखिर तुम लोग मेल्ट क्यों हो रहे हो, ये तो एक गुड गॉड की स्किल है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और फिर अपने सिस्टम में चेक करने लगता है, बोलता है कि हीलिंग फिंगर ऐसा क्यों कर रही है। यूशिन को बताया था कि उन लोगों को प्योरीफाई किया जा रहा है, उन लोगों को बस थोड़ा बहुत पेन फील है, उसके बाद वो लोग ठीक हो जाएंगे। और फिर हम देखते वो लोग छोटे छोटे से एंजल बन जाते हैं। और यूशिन सोचता आखिर ये क्या हुआ, मैंने तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आखिर ये लोग छोटे क्यों हो गए। तभी हम देखते हैं हमें एक जगह पे सेड्यूसिंग नाइट गॉड को दिखाया जाता है और फिर वो अपनी आंखें खोलती है और बोलती है लिलिथ आखिरकार तुम वापस आ गई, कभी नहीं धोखेबाज की मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। अब इसके क्या होगा हम नेक्स्ट एपिसोड में बनाएंगे। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।